बस अस्सलाम वालेकुम, मुझे भी वो कोर्ट वाली का पॉलेट का पता चाहिए, वो कौन से पॉलेट से तैयार हुई थी? यार वो एक तो ये साइमा ये बताओ कि वो जो है वो जो आई हुई थी, आपने उनको फीमेल आई हुई थी, एक तो वो बहुत कोई मेकअप शेकअप उन्होंने किया हुआ था और दूसरा वो 1 करोड़ 2 करोड़ बताते हैं, उन्होंने तो 2 जंपें मारी, 124 करोड़ से सीधा 140 करोड़ और 140 करोड़ से सीधा 155 करोड़। ये जो 2 और जंपें कह उसने रहे थे मारी कि ना, अगर अभी वो विन ना करते तो ऊपर जाना था उन लोगों ने अभी और ज़्यादा। आज़म भाई, क्या है कि जब आप टेंडर्स लेते हो ना, तो आप पार्टी से उनकी टॉप बिड भी लेते हो कि आप कितनी दूर तक जा सकते हो, ठीक है ना? तो आपको फिर आइडिया होता है कि आपके पास जो लोग आए हैं, वो एक्चुअल में कैपेबल हैं। तो ये वो पार्टी थी जिसने काम खराब कर दिया और ये वो पार्टी थी जिसने सेकंड राउंड को भी खराब कर दिया क्योंकि लोगों को लग रहा था कि सेकंड राउंड में फिर से बेस प्राइस पे 110 पे शुरू होगी और हम अपनी छोटी-छोटी लीग खेलेंगे बिडिंग वॉर। बाकी काम तो उसने खराब कर दिया। वो मेरे को पहली तो बात मुँह खुले रह गए जब उन्होंने दोबारा से बेस प्राइस बताई। ओह माय जब गॉड! तभी वो खराब कॉमन हो गए। सेंस थी ना यार। देखो, अगर कोई I2C वाला 170 तक पहुँच गया था, तो आपको ऑलरेडी रूम का माहौल पता चल गया है कि दूसरा बायर जो है वो 170 देने को तैयार है। तो बड़ा कोई मास्टर क्लास स्ट्रोक मारा है इधर मेरे हिसाब से तो। और वीजीओ थी, कौन-सी थी? वीजीओ थी, वीगोटेल, जैज़, इन्वेरेक्स, वो तो बस पॉपकॉर्न खाते रह गए वहाँ बस उसके बाद। और हाँ, एक भाई ने बोला था मैं नेक्स्ट सेकंड बिडिंग में करूँगा जब जितनी माशाल्लाह इमेरेक्स ने पीआर कराई, 110 के बाद उनकी कोई बोली ही नहीं निकली। मुझे सबसे ज़्यादा इस बात पे एतराज़ है, ओ भाई बोलते रहो, कोई 50 60 70 तक तो जाओ, वो 110 के बाद कोई मूवमेंट, कोई हरकत, कुछ नहीं। मतलब यार कौन दान तो बड़ी ज़ोर से हँस रहा था आतिफ राना, बहुत ज़ोर हाँ, से। वो 100 यार उसमें ये है कि बेस प्राइस 108 ही रखी है। बजट होगा ना और बस आखिरी में जो ये लोग कहते हैं कि यार बहुत सस्ती दे दी, पिछले लोगों ने थोड़ा सा डॉलर पैरिटी को कंपेयर कर ले, उस वक्त के डॉलर के हिसाब से क्या वैल्यू बनती थी और अभी क्या बनती है, थोड़ी सी क्लैरिटी उसमें मिल जाए। थैंक यार यू। भाई थैंक यू वेरी मच इमरान भाई एंड देन रोया भाई, देन उसके बाद माज़ान एंड वलीद है। जी, जी। अच्छा, पहली बात तो ये कि चलें यार, अच्छी बात है, ऑक्शन हो गई और 2 टीमें नहीं चलेंगी, अच्छी प्राइस में चलेगी, ठीक है। अब आपने जो एजेंडा उठाना है, मैं खुद बात कर लेता हूँ उस पे क्योंकि आपको चैन तो आना नहीं, ठीक है। तो एक्सेप्टेड भाई, यू हैव बीन डिफीटेड, एक्सेप्टेड ओ भाई एक एक्सेप्टेड इन द स्पेस दैट यू हैव बीन यार डिफीटेड। यार जब बात करते होते हैं ना, जब आप एजेंडा चलाते हैं तो बात करने देते हैं अगले बंदे को, हौसला करके सुन लेते होते हैं। उसके बाद भैंचोद बीच में उँगलियाँ देते हैं, एक बात। अच्छा, पहली बात तो ये है कि भाई जो बात थी, आपने ट्विस्ट करनी है, आप करें। एक तो पहले ही वो लास्ट फेज़ में जब ग्राया भाई बैठे हुए थे को-होस्ट पे, तो ये मामला हमने खत्म कर दिया था। लेकिन अगर आपने उठाना है क्योंकि आपने क्लाउट लेना है, आपने यहाँ पे जो है वो अपने मसल दिखाने की कोशिश करनी है कि यू आर राइट, तो आप बिल्कुल करें। लेकिन पहली बात तो ये है कि मुद्दा शुरू हुआ था थूक के चाटने से, ठीक है? तो थूक के किसी ने भी नहीं चाटा, तो इसलिए ये ड्रॉ ही रहा। अगर आप लॉजिकली देखें, लेकिन आपने लॉजिकली हम मुल्तान दोबारा लेंगे। ये ड्रॉ कैसे हुआ यार इमरान भाई उसने ट्वीट करके आपका केस खराब कर दिया। यार एक सेकंड ना भाई, बात तो कर लेने दें यार, आप अपने टाइम पे बोलिएगा ना भाई, इमरान भाई को बोलने अपने टाइम पे बोलिएगा। अच्छा, एक तो मसला पता क्या है? मसला ये है कि हम लोगों से ना बर्दाश्त नहीं होता। क्या फैसल भाई, क्या कहा? बेटा रज़िया गुंडों में नहीं फँसती होती है, बहुत सब लोगों को यहाँ पे पता है। बेटा भट्टी हूँ, पंजाबी हूँ, ना कभी भागा हूँ, ना कभी भागूंगा, ठीक है? ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है? हार-जीत आपके बयानात ऊपर-नीचे होते रहते हैं। यहाँ पे वो लोग भी बैठे हैं जो बड़े-बड़े बयान देते हैं और जब उनके बयान बदल जाते हैं ना, तो फिर वो पतली गली लेके 4-4 दिन गायब रहते हैं या गुस्सा कर जाते हैं। तो इसलिए ना आराम से बात करने दें। उसके बाद आप जी भर के जो आपने करना कीजिएगा, ठीक है? पहली बात तो ये है कि मुद्दा शुरू हुआ था थूक के चाटने से, ठीक है? अभी सैयद भाई ने फिर बीच में तिल्ली दी क्योंकि वो मसला ये है, उनसे बर्दाश्त होती नहीं है बात ना मेरे प्यारे भाई से। वो उनको अगर मना करो कि बीच में ना बोलो तो फिर उनको गुस्सा लग जाता है, बोलना ज़रूर होता है मेरे प्यारे दोस्त ने। तो बात सिर्फ इतनी सी है भाई, बयान तो उसने पहले भी बड़े दिए थे। बयानात के ऊपर आप किसी को हेल्ड अकाउंटेबल नहीं करते होते, ये ध्यान में रखिएगा। उसने बोला बिल्कुल लेंगे, अगर नहीं लेगा तो उस वक्त बात करेंगे, एक ये। दूसरी बात यहाँ पे 6 पैंतरे बदलेंगे, मुझे तो सारी रटी हुई है ना। यहाँ पे ये भी फिर मुद्दा चलाया गया जब उन दिनों में ये इस पॉइंट पे डिस्कशन में वीक हुए कि यार अगर वो बिडिंग में जा रहा है तो इसका मतलब है पीसीबी इज़ गिविंग हिम द चांस। तो ये गए थे, याद है सबको कि सेब के साथ जाती की मेरे प्यारे फैसल भाई और आज़म खान भाई, आप सबको याद होगा। इन्होंने धोखा दिया मुल्तान को, इन्होंने ये ओ भाई उसने मुल्तान को धोखा नहीं दिया। तो अगेन बात वही है, इट्स अ विन-विन एंड लूज़-लूज़ फॉर एवरीबॉडी इन दैट डिस्कशन। अब आप नहीं मानेंगे, मुल्तान को उसने धोखा नहीं दिया तो आपका वो एजेंडा जो है वो वहाँ पे हार गया। हाँ, यस उसने टीम नहीं ली। मुद्दा हमारा यही था कि अगर वो टीम ले गया, ठीक है। फिर जो है पीसीबी जो है वो थूक के चाट रहा है, पीसीबी ने थूक के नहीं चाटा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरा मुद्दा ये था कि गुस्सा इस पे था थूक के चाटना। अगर उसने टीम नहीं ली, उसने मुल्तान पे भी बैकआउट नहीं किया। दूसरी बात ये यहाँ पे की गई थी कि यार अगर पीसीबी और पीएसएल से इतना ही प्रॉब्लम था तो क्यों वापस आया? तो भाई वो भी आपका जो एजेंडा है वो मेरे ख्याल में यहाँ पे आप भी हार गए, ठीक है? कि वो नहीं आया वापस। जहाँ तक टीम के महंगी होने की बात है तो आप सारे एक एस्पेक्ट भूल रहे हैं भाईजान। 85 करोड़ कंफर्म्ड रेवेन्यू पीसीबी ने इन दोनों टीमों को देना है, ठीक है? तो उसका स्टांस शायद अभी भी वहीं खड़ा है कि वो 105 में भी अगर रिन्यू करता तो वो सबसे महंगी फ्रेंचाइज होती, क्योंकि 185 में गई है आपकी सियालकोट स्टैलियन। 85 उन्होंने देना, तो बेसिकली 100 करोड़ दे विल पुट फ्रॉम देयर पॉकेट और हैदराबाद वाले 90 करोड़ लगाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आपने 2 घंटे 4 घंटे यहाँ पे तकरीरें करने के लिए और तीलियां लगाने के लिए जो भी बातें करनी है करें, बट इट्स काइंड ऑफ अ ड्रॉ। जो हमारा मुद्दा था वो भी कुछ हद तक सही हुआ। हाँ, उसने बहुत बड़ी एंड पे चवल मारी बैकआउट करने की, बिल्कुल ठीक है। वो उसको आपको करना चाहिए। मैं भी उसको कहता हूं कि यार वो उसने गलत किया, बैठता तो सही ना, जाता तो सही ना, लेता टीम बिट तो करता। क्योंकि मैं बात करूंगा हमेशा सीधी, आप लोगों का काम है एजेंडा चलाना। मेरा तब भी मुद्दा जो था वो ये था कि भाई थूक के चाटना, अगर टीम ले जाता है तो थूक के पीसीबी चाटेगा, उसके आने से थूक के चाटना नहीं है, ठीक है? बस ये वाली बात मैंने आपको बता दी, टीम की प्राइस वाली बात मैंने आपको बता दी। रुक जाएं, अभी रुक जाएं। तो आप अगर नहीं इन चीजों को मानना चाहते तो आप ना माने, ठीक है? आपकी मर्जी है। आपने वही गले में ढोल डाल के नाचना है कि हम जीत गए तो आप जीत जाएं। वो डिस्कशन जीत हार नहीं थी। और आखिरी बात वन सेकंड वही कि उस दिन ये मुद्दा खत्म कर दिया गया था कि जो भी बिडिंग में होता है अब इस पे बात नहीं होगी, लेकिन आपने तो छोड़ना नहीं है। तो मैंने सर अपनी साइड दे दी, अब आप बिल्कुल बात करें जिसने जो करनी है और जिसने जो भी ऐड करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। सिंपल सी बात है यार, आपकी तो तकरीर से ही लग रहा है कि यू हैव बीन ऑलरेडी बीन डिफीटेड। कौन वाली तरीन को गलत बोल रहा है भाई? आपकी उन बातों को बोल रहा हूं यार फिर वही हरकतें आपने एजेंडा चलाना है यार। तुमने ट्वीट किया हुआ है, तुम्हारे अंदर की टॉक्सिसिटी सामने है, तुमने ट्विस्ट करना है तो करो, तुमने एजेंडा चलाना है चलाओ। आई वुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ दैट एजेंडा आपके साथ। आप अपना वन साइडेड करें, मैं बैठ के सुनूंगा, ठीक है? आप वन साइडेड करें, मैं बैठ के सुनूंगा। डिफीटेड आपका वर्ड जो है ना डिफीटेड वाला, आपको अगर सुने अगर आपको इससे तसल्ली मिलती है ना, अगर आपको इससे ट्रॉफी मिल जाती है,
आपको इससे तसल्ली मिल सकती है कि आप ये कह देंगे कि मैं हार गया, तो बिल्कुल ठीक है। आप जैसे लोग जो है ना, उनके साथ किसी लॉजिकल बात पे डिस्कशन हो नहीं सकती, बिकॉज आप उसको अना का मसला बना के बैठ जाते हैं। आपने अभी भी अना का मसला बनाया हुआ है। मैंने अभी भी सुन ले, सबसे पहले क्लियरली सुने मैंने क्लियरली ये बात, मेरी बात सुन ले यार। किसने म्यूट किया इमरान भाई को? साइमा आपने किया या भट्टी आपने किया? नहीं साइमा आपने म्यूट किया या साद ने? नो नेवर म्यूट इमरान और गुरैब भाई और क्रिक फैन भाई और फैसल भाई, दीस आर सीनियर प्रो प्लीज। अरे यार कोई बात, साइमा से सॉरी प्लीज। सॉरी आजम भाई, अच्छा एक मिनट प्लीज साइमा प्लीज। देखिए यार गुरैब भाई यार पहली बात याद भाई, कोई मसला नहीं कर लिया म्यूट में, आज तक कभी म्यूट करने से नहीं भागा मेरे पैर फैसल भाई भाग। नहीं सुने, आपने शायद समझाओ कि कोई आजम ने कर दिया, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कराया। देखिए आप ही जगह बातें करते थे। 8 तारीख को तो मैं इनको बताऊंगा, इसकी मार दूंगा। मैं खुद सुनी है बातें आपकी, इधर मेरी स्पेसेस में यार निकाले आपकी स्पेसेस में बातें हुई, ये कहा गया था। ना गलत बयान तो मैं करने नहीं दूंगा, आपको तो नहीं करने दूंगा। नहीं वैसे भाई आप एक मिनट खामोश बैठे, ये जो है ना ये टॉक्सिसिटी का मंबा, ठीक है, इसको तो मैं गलत बयान तो करने नहीं दूंगा भाई। बात ये हुई थी, कहा ये गया था 8 को देख लेंगे, अगर टीम ले गया तो ठीक है, ना ले गया तो भी ठीक है, तो उसको बात कर लीजिएगा। तो ये गलत बयान आप मेरे पे मत डालें कि मैं 8 को देख लूंगा। भाई मैंने तो दावा कभी किया नहीं था हमने कि यार वो टीम ले ही जाएगा। आप 6 दफा मुड़े से आपने वहां, ओ भाई आप कौन सा चूना लगा दिया? आप कौन सा चूना लगा दिया? चूने तो तुम लोगों ने लगाया। मैंने शराफत की बात होती है, तुम लोग आपस में लड़ी जा रहे हो। और क्या है, इमरान ने खुद करना है यार, और ठीक है वो उससे नहीं लिया तो क्या हुआ? इसमें क्या बात है? पहली बात है मैं 2-4 लोगों की बात करूंगा। पहली बात है इमरान भाई की आखिरी बात से स्टार्ट करूंगा, उन्होंने अपनी आखिरी बात कही थी। फवाद भाई की बातें बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी फवाद भाई की बातें लगी है। मैं सबकी बातें सुनी है और मैं ये कहता हूं कि इमरान भाई का आखिरी बात बिल्कुल सही थे, एंड दिस इज एक्सेप्ट कर तो लिया। बैठ तो क्या करे वो, ठीक है ना, कि भाई वो एक चवल आदमी है, उसने अपनी जात दिखाई है। बेसिकली वो उसकी कहता है तेरी जात का बाइटा मारूं, उसने अपनी जात का बाइटा मरवाया है, ठीक है ना। वो एक इंतहाई घटिया आदमी है। और जो क्रिक फैन कहता होता है शुगर चोर 22 अरब की, यार ये लोग 22 अरब की हर साल वो खाते हैं, ये क्या कहते हैं, हुकूमत का पैसा खाते हैं शुगर से यार, लानत है। सब्सिडी, माय अपॉलॉजीज, राइट, सब्सिडी खाते हैं गवर्नमेंट से यार। अल्लाह की कसम, आज मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास 15-20-25 होगा, लेकिन अगर मेरे पास होता ना 100, 200, 300, 400 मिलियन होगा, 500 मिलियन होगा, मैं लाहौर कलंदर को 500 करोड़ का खरीदता। अगर मेरे पास होता, मैं उस शहर में पैदा हूं, मुझे पागलों की तरह प्यार उस शहर से, और मैं क्रिकेट का लवर हूं, मैं लाहौर कलंदर को 500 करोड़ में लेने को तैयार होता, ठीक है ना। और मैं हैदराबाद वाले आदमी फवाद को सल्यूट करता हूं भाई, मर्जी वो नाम रखे हैदराबाद या जो चाहे रखे, वो जिस सिटी का है उसका हक है, एंड सल्यूट टू द गाय, सल्यूट टू द गाय। और उसने थूका है, उसने बेसिकली थूका है। ये नॉन मलूदी है, चोर, बहन चोर, कुत्ती के बच्चे जो ये अरबपति बने हुए ना, गवर्नमेंट के पैसे खा के, बहन चोर क्या कहते हैं, प्रोफेसर से करोड़पति बनने वाली कौन, उसके मुंह पे थूका है। उसपे लाना तेरे अरबों रुपए पे, क्या तेरे से बहन चोर आके बैठा नहीं गया वहां पर और तेरे से लड़ा नहीं गया? तेरे से क्या, तेरे लिए क्या 200 करोड़ है? तेरे लिए क्या 200 करोड़ की क्या औकात है? तूने सही कहा इमरान भाई ने, इसने अपनी जात दिखाई है बहन चोर ने, जात दिखाई है, इसने बताया ये कब बोला जात दिखाई है? इमरान भाई को डिफेंड करने आते हैं। आप बात कर रहे हैं, इमरान बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। नहीं आपने सुनी नहीं है, वो बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। वो थूकने और आपने भाई पागल मैंने सुना नहीं है, मैंने इमरान भाई की आखिरी बात भाई कह रहा कब उसने ये कुछ मैंने तो नहीं सुना। किसने बताया इन्होंने? एक लफ्ज़ भी उठाया, उठाने वाली बात की इमरान भाई ने, आज एक लफ्ज़ भी उठाने वाली बात नहीं की। उन्होंने क्या कहा नहीं इमरान भाई ने कि जो उसने अपनी आखिर में जो हरकत की है, अपनी चवल दिखाकर अपनी चवल मारी, नहीं इमरान भाई ने ऐसे बहन चोद। अब अगर तुम्हारे दिल पे कहे मैं, मेरा नाम इमरान जावेद है, मैं एक शर्त हार गया हूं, अब ऐसे कहे ये बहन चोद, तुम स्कूल में बैठे हुए हो, और भाई अगर कहते पानी है वो वापस आया आके बैठा हुआ यहाँ पर, ये उसका पानी, तुम्हारी पानी, ये बहन चोद गायब हो जाओ। एक मिनट मेकअप गायब हुआ, मेकअप 3 दिनों से तुम लोग ना कभी उंगलियां कर रहे हो, कभी बात कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, मेकअप गायब हुआ। एक बात है, आपको ठीक है। अच्छा एक बात है, अब बात है कि उसने अपनी औकात दिखाई। भाई कहते हैं ना, पैसा आने से इंसान की औकात नहीं बदलती, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। इस बंदा दिल का फवाद का भाई, ये नहीं भाई की बात नहीं करता कि 50 करोड़ मिलना तो 100। हैदराबाद कोई बड़ा नहीं है, उसने सिर्फ क्रिकेट की टीम है, आउट ऑफ लव ऑफ क्रिकेट। सल्यूट टू द गाय यार, सल्यूट टू द गाय, ऑनेस्ट टू गॉड सल्यूट टू द गाय। और आई एम वेरी सॉरी, कराची में इतना अमीर आदमी बैठा हुआ है कि मेरे जैसा एक आम सा थोड़ा बहुत खाता पीता बंदा कह रहा है कि मेरे पास पैसे होते 500 करोड़ की ले लेता। बैंचों में इतना अमीर आदमी बैठा हुआ है क्यों भी बच्ची टीम ले सकते हैं, लेकिन नहीं ये है हैदराबाद वाले बंदे जिसे उठाई है ना यार, अल्लाह पाक की कसम, अली का सलूट उस बंदे को, मुझे वो इतना अच्छा लगा ना। और उस बंदे का मैं कहता हूं मेरी लाहौर कलंदर के बाद सबसे ज्यादा फेवरेट टीम होगी हैदराबाद। क्यों? वो बंदा डिजर्व करता है कि उसका साथ दिया जाए। और लानत अली तरीन के ऊपर, लानत तुम्हारे ऊपर बहन चोद, तुम लोग पैदा मुल्तान के हो, साउथ पंजाब के पैदा हो, और तुम बहन चोद 100 करोड़ या 110 करोड़ नहीं दे सके उस टीम के लिए। और बाकी कोयटा का फुद्दू जो लगा हुआ है वो फैसल भाई के दोस्त का, उसको बहन चोद अली का अच्छी और बहन चोद और नो छोड़ो, नहीं डिस्कस कर यार गुरैब भाई, एक तो आप किसी की साइड ना लिया करें। अभी जब बात हो रही है आपके लिए मैं और इमरान साहब दोनों एक जैसे हैं। और मैंने क्या, और मैंने आपका जो आज का जो कोई यार मैं तो गालियां थोड़ी दे रहा हूं, लड़ थोड़ी रहा हूं, बस बात कर रहा हूं उनसे। यार हमजा का नंबर है और फिर तारिक भाई का अजान तुम्हें लास्ट में देते हैं। गुरैब साहब, ये ना दोबारा ऑप्शन नहीं हो रहा था। अगर दोबारा ऑप्शन होता ना तो आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि 500 करोड़ 1000 करोड़ में भी इन लोगों को लेना चाहिए था। जिस वक्त ऑप्शन हुआ था उस वक्त लाहौर नंबर 1 थी, कराची नंबर 2, ये तो आपको पता ही है ना। तो बाकी अच्छा मैं सिर्फ इससे पहले कि आप अगले बंदे पे जाए, इमरान मैंने तो एज यूजुअल 50 मिनट लिए, 50 मिनट लूंगा। मैं सिर्फ 1-2 मिनट और लेना चाहता हूं, और वो दरखास्त ये है कि मुझे कोई बता सकता है कि लाहौर की वैल्यूएशन क्या हुई है। साथ बटी आपको पता है लाहौर की वैल्यूएशन 65 करोड़। अल्लाह पाक की कसम तू है बहन चोद, जिसने लाहौर की वैल्यूएशन 65 आज वो बंदा 25 साल के इतने उठा रहा था कि मुझे तो लग रहा था वेट लिफ्टिंग मशीन टूट जाएगी यार। हमजा लाहौर की वैल्यूएशन 237 मिलियन हुई थी, उनको डिस्काउंट पे मिली है फॉर बीइंग ओल्ड पार्टनर्स। यार मैं इस करोड़ की बात कर रहा हूं।
मादर चोद। अच्छा अब एक और बात आगे बता चलो। दो, जहां पर यार एक आगे चल जाना, बहन चोद आगे चलते हैं बहन चोद, हर एक की तकलीफ सुनते 200 घंटे, हम 5 मिनट बात करें तो गान में डाल दो तुम्हारी, ठीक है ना। क्या कहते हैं, आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, कृष्ण ने एक बात यहाँ पे कही, कृष्ण ने एक बात की, कुछ लोग आईपीएल से इसको कंपेयर करें, कुछ करें, और भाई बात सुनो, $7 मिलियन की टीम बिकी है, ठीक है ना, एवरी ईयर की, तो 10 सालों का कितना हुआ, 70 मिलियन। अगर आप एक बंदे की 50 साल की जिंदगी लगा लो, वर्किंग लाइफ लगा लो, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 7 मिलियन, ठीक है ना, दैट इज 350 मिलियन। तो ये अगर फुल टाइम के लिए बिकती, तो ये जो फ्रेंचाइजी है, ये भी तकरीबन 350 से 400 मिलियन की बिकने वाली थी। जो आज का रेट, मैंने आपको आज के रेट पे बात की है, ये ना समझना कि मैंने आपको कोई और रेट बताया, मैंने आज के रेट पे बात की है कि $7 मिलियन की एक साल की फी है, तो 5 सालों 10 सालों की फी 70 मिलियन है, और 50 सालों की फी 350 मिलियन बनती है। नहीं थैंक यू। देखें, पैसे के मसले में हम आईपीएल से कंपैरिजन सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। वो तो यार हजारों करोड़ों की अपनी लेकिन ना मेरी जान, अगर यार वो 1 बिलियन की होगी, ना क्या भाई, होगी, उधर 1 बिलियन के भी लेटर्स देखें, पता नहीं कितने हजार करोड़ में टीम बिकी है। आप तो यार बहुत आगे तो चले 1 गए। बिलियन होता है ना, 1 बिलियन में 1000 करोड़ नहीं, होता है, 1000 की भी नहीं कह रहा, 1000 से ऊपर कितने उसमें बिकी है मैं भी आपको बताता हूँ। खैर वो उनके साथ यार दे हैव पॉपुलेशन ग्रैब्स, यू कैन नॉट कंपेयर मॉनेटरी टर्म $1 विद। बिलियन में, अच्छा $1 बिलियन में $1000 मिलियन होते हैं, $1 बिलियन में $1000 मिलियन होते हैं। $1000 मिलियन जो है वो इंडिया का 8000 या 9000 करोड़ है, कितने की है ना, कितने की है यार मैं उनकी एनुअली ग्रैब साहब, उनकी एनुअली हमारे से कोई 7-8 गुना बड़ी एनुअली बता रहा हूं मैं। खैर छोटी सी एनुअली हाँ, वो है, वो यार मैं कह रहा हूँ कि अगर एक टीम उनकी 1 बिलियन की है, यार और अगर हमारा लाइफ ग्रैब वैल्यूएशन उनकी भी साल की होती है, ये आप क्यों नहीं मान रहे? साल टू साल अच्छा वो साल में देखें, 1 वो बिलियन, देखें उनकी वो भी पंप। यार ये कौन है यार, ये बंदा यार, इसको पता ही नहीं है बेचारे को क्रिकेट का। चलो कोई बात नहीं बेटा, आप आगे बात जी करो, मैं आपकी बात में कहां जाके जी यार बोलूंगा। हमजा, पहले तुम्हारी बजी है ना, तुम्हारी साथ में गुण बजी है, पहले उस गुण को ना टैप करके रगड़ाओ पहले, फिर मेरे नाल पे गल करना। जी हमजा बोलो, हमजा बोलो, हमजा बोलो, हमजा बोलो। उस दिन तुम भी साथ दे रहे थे, मैंने कहा छोड़ो उस अली तरीन को, उसने इतना रुसवा किया, इधर तारिक साहब बैठे, अली तरीन ने इतना रुसवा किया, उसके साथ लगे हुए थे। इमरान भाई साथ बट्टी भाई, साथ बट्टी भाई भरे ना फिर अंदर। जी यार हमजा बोलो, दिया है मर्दों की तरह दिया, टेका बात हमजा बोलो। यार अस्सलाम वालेकुम यार। भाई हमजा सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि हमजा के बाद ना मजीद भाई को बोल दीजिएगा ताकि हमजा मजीद पूरा हो जाए। भाई मैं कुछ ठिकाना नहीं बैठा अजय। अस्सलाम वालेकुम यार, मैं कह यार रहा हमजा हूँ मजीद साहब स्पेस के ओनर का नाम है। स्पेस बंद कर दें, बिकॉज़ यहाँ पे कोई कह रहा था हमारा राइट नहीं बनता किसी पे बात करना, तो भाई स्पेस बंद करते हैं, घर चलते हैं। स्पेस खोल के बैठे हुए हम, क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम ना किसी पे बात कर सकते हैं, ना किसी पे। मुझे समझ नहीं आ रही कि हर चीज़ पे लोग यहाँ पे बहन जो मॉरल पॉलिसी नहीं पढ़ने लग जाते हैं आके यहाँ पे। बस स्पेस बंद कर देते हैं आज़म भाई, फिर आप भी घर चलें, हम भी घर चलते हैं, बिकॉज़ ना मेरे पास पैसे, ना किसी का पैसे हैं, हम तो किसी से बात नहीं कर सकते। फिर चलते हैं, फिर आज़म भाई चलें, फिर क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, जरा ये किसने बोला, जरा बताओ तो सही उसको, जरा यहाँ चाहिए। अभी ये बोला जाता है ना कि उसका पैसा, उसकी मर्ज़ी, पता नहीं लोग उस पे तनकीद क्यों कर रहे हैं। तो भाई लोग तो हर चीज़ पे तनकीद करते हैं, हम किसको बख्शते हैं यार, मुझे ये बताएं। यहाँ पे तो किसी को भी नहीं बख्शा गया, कौन यहाँ पे होली का हुआ जाके फॉर एग्जांपल, किसको बख्शा गया यहाँ पे? यहाँ पे तो आपस आप को नहीं बख्शा जाता, तो यहाँ पे वो हैदराबाद वाले कैसे बख्शा जाएगा? तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अब किसी को ये भी गुनाह कबीरा हो गया मेरे ख्याल से इमरान भाई, कि किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है, पता नहीं, मैं अभी सो के क्या पता नहीं कानून पास हुआ हो क्या हैदराबाद के ओनर्स को भी कुछ नहीं कह सकते, जैसे नदीम उमर को कुछ कह सकते हैं, मगर ऐसा कुछ हुआ कि नया कानून पास हुआ है? यार वो ग्राया भाई का एक पॉइंट था, वो कह रहे थे कि उसने नहीं, मैं बुराई भाई को तो बात ही नहीं कर रहा, बुराई मैंने थोड़ी कहा कि आप इस पे तनकीद नहीं कर सकते। पता नहीं तेरे दूसरी बात यार, अली तूने जो मर्जी किया मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं तो पहले कहा था ना वो दूध का दुल्हन, ना कोई दूध का, लेकिन मैं तो उन लोगों का वेट कर रहा हूं जो कह रहे थे उसने एसएस लेनी है, सियालकोट ब्रांड है, उसने मुल्तान के लोगों को धोखा दिया। उन लोगों पे तो है ना, आप बेवजह नाम पे पकड़ के बैठे हैं, हम बैठे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बैठे हैं। लेकिन उनको पकड़े जो कहते हैं पीछे से बड़े साहब का फोन आ गया, उसने मुल्तान के लोगों को धोखा दिया, उसने एसएस लेनी है, बिकॉज़ एसएस एक ब्रांड है, वो महंगी टीम ले लेगा, वो ये कर लेगा। उन पे तो आए आज़म भाई आप इमरान भाई से अपनी खान निकालिए, आप खान निकालें, लेकिन जो 4-5 और चीजें थी उन पे तो आए ना आप आज़म भाई, उन पे क्यों नहीं आ रहे आप? मैं तो ये बताना था बस आपकी, उन पे भी आ तो रही मेरे है प्यारे भाईजान, इतना ट्विस्ट ना ये तो करो मुझे मुद्दे समझ नहीं आ को, रहा भाई, आपसे बात ठीक है? आप जो कह रहे हो ना, आप अपना ही नैरेटिव को प्रूव करते मैंने हो। आपसे बात की है। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना जिसकी बात आप कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं, मुझे आज़म भाई मैंने बात बात की है, मुझे तो समझ नहीं आती थी, कहते हैं कि मैं सबसे आप तारिक भाई एक सेकंड रुकिए, तारिक भाई बात, तारिक भाई मुझे पता है, मैंने आपको कॉल भी करके तारिक भाई तारिक भाई बोले यार, आप बोले, आप बोले। चला बोले अच्छा यार, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं थोड़ा बिजी था, न्यू ईयर की छुट्टियां मना रहा था, तो काफी स्पेस में डिस्कस टाइम आया। पहली चीज अच्छी न्यूज़ है यार कि अच्छी वैल्यूएशन हुई है पीएसएल टर्म्स, हमारी जो नई टीमों की एक्साइटिंग ट्रांसफर है, दो नई टीमें दायरा उसमें नए प्लेयर्स भी आएंगे, हमारे लिए तो फैंस के लिए यही एक्साइटिंग है और बेहतर सबसे वो खुशी की चीज है कि वैल्यूएशन नई टीम्स की अच्छी हुई है। ठीक है, अब हम जो मैरिट्स है उस पर तो बात कर सकते हैं यार कि जो पुराने ओनर्स थे, यस आपने उनकी लॉयल्टी को रिवॉर्ड किया है, लेकिन इतना भी रिवॉर्ड करें यार कि मतलब टोटल वो चार चीज वाली बात हो जाए, मतलब एक आप फ्रेंचाइज बेच रहे हैं 150 करोड़ की और फिर उसी वीक एक फ्रेंचाइज 30 करोड़ की, तो टू मी ये आप लॉयल्टी रिवॉर्ड नहीं कर रहे हैं बेसिकली, ये तो बहुत ही आप आगे जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने किया 10 टीमें रखी है भाई, और ये कोई इतना होना कोई मॉडल नहीं था, उससे पहले दुनिया की फ्रेंचाइज लीग चल रही थी, सक्सेसफुली चल रही थी, तो ये कोई कहे कि यार इन लोगों ने 10 साल पहले जो है वो टीम खरीद कर बड़ा काम किया, कोई नई चीज आई थी, कोई आईसीएल बनी थी 2006 में, आपको पता नहीं इसका फ्यूचर क्या होना है, क्योंकि पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज टी20 क्रिकेट लीग हुआ सक्सेस, तो टू मी ये तो बहुत ही अनबिलीवेबल सी चीज है कि अभी भी 30-40-50 करोड़ की टीमें जो है वो लोगों ने ले ली है, वो एक चीज है। और जहां तक यार अली तरीन की बात है, बिल्कुल एक अटेंशन सीकर, चाइल्डिश बिहेवियर, बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उसने अपने पास सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए यूज किया फ्रेंड्स को, ठीक है, और सोशल मीडिया एंगेजमेंट फार्मिंग उसमें किया, और जब टाइम आया तो फिर वो दिलों में तेल ना रहा। लेकिन टू मी मेरा पॉइंट, मुझे इमरान भाई का नहीं पता, जो हम 3-4 लोग थे, माय पॉइंट स्टिल स्टैंड्स कि जो जिस बंदे ने जितना आपके साथ किया था ना, ही शुड इवन हैव बीन एंटरटेन्ड फ्रॉम द वर्ड गो, मतलब आज उसका बैकआउट करना ये कोई पॉइंट नहीं है जी कि वो पॉइंट ओरिजिनल जो है वो ठीक था, आज वो बैकआउट कर गया, बल्कि आज उसने अपने टर्म्स में बैकआउट किया है, ये आप चीज देख लें। आपको ये था कि जब उसकी बिडिंग आई तो आप कहते भाई जो भी आपको, मुझे पता आपको जो कहते हैं पेपरा रूल्स, ये रूल्स वो रूल्स, आपने कहना था नो भाई हम आपको ये सोशल मीडिया जो है फार्मिंग का चांस भी नहीं देंगे, यू गो टू से कहते हैं मैं हेल्प यूज करने लगा था। लेकिन और यार जैसे मैंने कहा एक्साइटिंग टाइम्स, ऑनेस्टली मैं थोड़ा आउट ऑफ लूप था, तो आज देख के थोड़ा अच्छा लगा कि टीम की अच्छी वैल्यूएशन हुई है, और ये देख के बुरा भी लगा कि वो 10 साल के लाठी पर चोरा गया नहीं, मुझे कम से कम ये लग रहा है। चलें यार, वेबसाइट कुछ बातों से एग्री नहीं करता मैं, लेकिन आसम भाई बस थोड़ी सी किसकी बारी यार, बहुत देर से हाथ में माज़न एंड वली, मैंने पूरी बातें नहीं तारिक भाई की सुनी, लेकिन मैं किसी बात से भी एग्री नहीं करता, क्योंकि उनकी जो आखिरी बात थी ना वो बिल्कुल बेकार थी, पता नहीं कहां से लॉजिक लाया तारिक भाई। माज़न कौन सी वाली बता देना, एक मिनट में ये जो चिंदी चोर हरकत उसने की है, वही तो मैंने क्या कहा है, अली भाई मैंने आपने मेरी बात सुनी नहीं, मैंने कहा कि ये कह रहे
मैंने 30 करोड़ में इसलिए मिली है कि रिवॉर्ड किया है। अरे भाई किस चीज का रिवॉर्ड? 10 साल आपने टीम रखी है ना, क्यों इतना डिफेंस वैल्यूएशन में? मैं तो इससे एग्री नहीं करता। बिल्कुल, मैं इस बात से मैं एग्री करता हूँ। यार ये अभी किस आप बात जो का? मेन बात से वो एग्री कर रहे हैं तारिक भाई। जी ठीक है, आगे या आगे मेन बात से वो एग्री कर रहे हैं, वो बाकी जो पॉइंट है वो एक है सब्जेक्टिव है कि कौन इसको क्या समझता है, लेकिन ओवरऑल ही एग्री विद द क्रक्स ऑफ द मैटर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट माजान यार। यार मुझे भी यही बोलना है, पहले तो दोनों टीमों का डिसाइड हो गया, अच्छा है। हालांकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक टीम तो फैसलाबाद की आएगी जिधर का होम ग्राउंड है, वैसे नहीं हुआ, बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा वो तो। लेकिन मुझे जो है ना एक चीज का बोलना है, अच्छा चलो टीम आ गई, अच्छे रेट पे हुआ ऑप्शन, जो भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में था, लेकिन अच्छी तरह उसी में हमने करवाया। मुझे सिर्फ ये बोलना है यार, काफी दिनों पहले जो आजम भाई आपने टॉपिक स्टार्ट किया ना, डिफीट हो गई अली तरीन को, ये वो, मैं इस तरह से आपकी बात को मैं एग्री नहीं करता कि अली तरीन इसमें बहुत कोई डिफीट हो गई, उसकी घटिया हरकत थी, उसने ये आपने बाजान किसने बोला अली तरीन की डिफीट होगी? मैं इस बंदे को बैठा आपने बोला, यू हैव टू आपने बोला आजम भाई, आपने बोला बाजान प्लीज अजीब अजीब बातें कर रहे हो सब यार, मतलब वो बातें सब बोलकर कहीं और के लेके जा रहे हो। बाजान मैंने कतन आज अली तरीन का तो नाम भी नहीं लिया। आई हैव नो कंट्रोल। लोगों ने आजम भाई बात तो करने दें, लोगों को इतनी देर से लोग के हाथ ऊपर हैं यार। सॉरी फॉर दैट, सॉरी यार मैं ज्यादा ऊंचा बोलने से उनकी बात ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यार मुझे सिर्फ ये बोलना है आजम भाई, एक तो पॉइंट भुला देते हैं बीच में आप बोल के। मुझे बोलना है ये जो बोला जा रहा था ना कि अली तरीन जो है टीम लेगा लाजमी, बगैरतों की तरह आया है, ये वाली बात जो है ना, खैर अब इस बात का भी दूध पानी का पानी हो गया, कौन बगैरतों की तरह आया और कौन नहीं आया, ये मैं एग्री करता हूं। मैंने तो इधर मैं अपना नाम भी लूंगा, बहुत सपोर्ट किया था अली तरीन को। भाई तो बाकी बची है उसकी। फैसल भाई वही मैं बोल रहा हूं, मैं मानता हूं अली तरीन को मैंने तो बहुत सपोर्ट किया था। बातने के लिए उल्टी बात कर रहे हो, उसकी कोई इज्जत नहीं रही। फैसल भाई मैं वही पॉइंट में कर रहा हूं कि उसने बहुत घटिया हरकत करी, आज बैकआउट करके, और उसको जो है ना पीसीबी को दोबारा अलाउ भी नहीं करना चाहिए। पीसीबी को चाहिए इतने गट्स दिखाए अगले साल, और अगले साल अगर वो आता है और दोबारा मुल्तान की टीम, जैसे जिस तरह उसने ऐलान किया कि मैं आऊंगा, अपनी ट्वीट में लिखा है कि जब भी आऊंगा मुल्तान के लिए आऊंगा, अगर पीसीबी ऐलान कर देता है तो फिर जो हमारा पॉइंट एक हफ्ते पहले था कि पीसीबी को ब्लेम करना चाहिए, वही पॉइंट होगा कि उसको जो है ना अलाउ पीसीबी कहे कि माफीनामा लिख के दो तो फिर आ सकते हो, वरना नहीं आ सकते। शाबाश। हो गई मेरी बात, थैंक यू। अब मैं बोल लूँ आजम भाई, मेरा भी हाथ खड़ा होता है काफी देर से। यार आप बोलें, आपका हाथ था जरूर प्लीज। जी जी थैंक यू। सो सबसे पहली बात तो ये है कि अब फिर से वही दाना फेंका जा रहा है उसी अवाम के सामने, जिसके सामने पहले इन्होंने सियालकोट का दाना फेंका, फिर पिंडी का दाना फेंका, फिर बोला हम सिकंदर रजा उठा लेंगे, फिर बोला हम हसन नवाज उठा लेंगे, फिर बोला मैं ख्वाजा नाफे उठा लूंगा, फिर उसने एंड में आके वही चीज करी कि उसने एक अपना लंबा सा एक अपॉलॉजी लेटर पोस्ट कर दिया कि भाईजान मेरा जो ज़मीर है ना वो मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं मुल्तान के अलावा कोई टीम खरीदूं, तो अब जब मुल्तान दोबारा बिकेगी तो मैं वो खरीद लूंगा। तो अपनी जो अवाम और अपनी जो सपोर्टर्स थे उसके, उनको कितनी दफा धोखा दोगे यार? बार बार वही धोखा, बार बार वही बिट्रेयल। एक ट्वीट किसी ने किया था, यंग नाम का कोई बंदा, उसने कहा कि यार हमने आपको इतना सपोर्ट करा हर बात पे, आपने सियालकोट का बोला हमने सपोर्ट करा, पिंडी का बोला सपोर्ट करा, अब फिर मुल्तान का चूरन बेच रहे हो, तो यार ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैंने यही बात पहले रखी थी, आप अवाम के जज्बात के साथ खेल रहे हो अपनी इंटरेक्शन और इंप्रेशन के लिए सोशल मीडिया पे। आप इस तरह नहीं लगा सकते। एक शहर पीएसएल से काफी शहर जुड़े हुए हैं, मुल्तान की अवाम भी जुड़ी होगी, उनको कैसा लगता होगा कि यार एक बंदा जो हमें डिच करके चला गया और दोबारा वही मंजन बेच रहा है कि भाई मैं आपके लिए दोबारा आऊंगा। ऐसे बंदे की कोई इज्जत नहीं रहती सोसाइटी में, भले आपके पास जितना भी पैसा हो। मेरी बात डे वन से यही थी कि उसने मुल्तान के लोगों को धोखा दिया, मुल्तान छोड़ी इस बात पे कि उसकी वैल्यूएशन गलत है। आज मौसम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात को क्लियर कर दिया था कि बेचने को हम आज भी बेच सकते थे मुल्तान को, ठीक है, बट हमने नहीं बेची क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि वो प्रॉफिटेबल है और अपनी दाम पे बाद में दोबारा बेच लेंगे। तो ये बात भी दोबारा से दुरुस्त हो गई कि भाई जब 105 करोड़ की खरीद सकते थे, ठीक है ना, तो अब दोबारा क्या 185 या 200 करोड़ की खरीदने आओगे जब दोबारा बिकेगी? क्योंकि अब तो बेंचमार्क सेट हो चुका है। 185 इज द मिनिमम बेंचमार्क फॉर एनी टाइम मुल्तान सुल्तान गोज टू ऑक्शन, और आपके पास 2-3 बिडर्स ऑलरेडी रेडी हैं उस चीज के लिए। तो वही बात प्रूव हो गई कि जब 105 की ले सकते थे तो ले लेते, अब 200 की लोगे, फिर से वही बात आ गई, फिर आवाम की नजर में आप गिरोगे। तो इससे बेहतर है कि अब आप दूर अंदाजी कर लो, ठीक है, फुटबॉल की तरफ आपका फोकस है, वहां चले जाओ और इस टॉपिक को कभी भी कुछ नहीं लेगा, ये कभी भी यार कुछ नहीं भाई लेगा। माफी दे दो, फुटबॉल की भी जो जितनी हुई भी और मांगने पड़ेगी। तो वही बात हो गई ना यार कि आपने पीएसएल को बदनाम किया 6 महीने, ठीक है। ये आपका जो सोल रीजन था ना वो यही था कि आपको लाहौर और कराची वाला डिस्काउंट मिल जाए, जो 67 और 64 की उन्होंने खरीदी है वो आप कर नहीं पाए। फिर आपने पीएसएल मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज किया, ठीक है, गलतियां हैं उनमें, किसी ने ये डिनाई नहीं किया कभी, बट फिर एंड में आप उसी दंदल में दोबारा घुसे और उसी से आप बैकआउट कर गए। और हो सकता है भाई पीछे क्या वजह हो सकती है हमें नहीं पता, क्योंकि कल तक तो भाई ये भी ट्वीट कर रहे थे कि मैं भेड़ा पहुंच गया हूं, भेड़ा के बाद इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा, ठीक है, फिर बिडिंग भी हो जाएगी, हो सकता है रोक दिया गया हो, हमें क्या पता। हम यहाँ बैठ के स्पेकुलेट कर सकते हैं क्या है क्या नहीं है, आने वाले वक्तों में सब पता चल जाएगा कि इस भाई को इजाजत भी थी या नहीं थी। बहरहाल पीसीबी ने वही चीज करके दिखा दी कि भाई अगर माफीनामा नहीं दोगे आपको टीम नहीं मिलेगी, सिंपल एज दैट। मैं सिर्फ अल्लामा एक बार इमाम जावेद 30 साहब के पास सेकंड जाया जाएगा। एक बार 30 सेकंड एक बात बोलिए कि यार जिसने मेरी बात पूरी ना सुनी और स्पेस में ना हो और स्पेस में आके उस बात को ट्विस्ट करके बयान करें ना, तो पहले रिकॉर्डिंग जाके पहले पूरी सुन ले, फिर बात करें। मुझे किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं थैंक यू। और बात को ट्विस्ट करने में लोगों ने यहां पे पीएचडी डबल पीएचडी किया था। थैंक यू फवाद भाई। इमरान भाई जी जी इमरान भाई का नंबर है जी 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 जी। अच्छा अब सारी बातें सबने कर ली, अब आगे आपने क्या करना है पहले मुझे ये बताएं, ठीक है। देखें बात वही है ना कि ट्विस्ट करी जा रहे हैं चीज़ों को, लोग लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, ट्विस्ट किया। तो भाई अगर आपने दोबारा 4 घंटे उसी मुद्दे पे बहस करनी है बिल्कुल करें। मैंने अपने पहले मोनोलॉग में ये बोल दिया था कि जो 4 बातें और थीं उनको आप अवॉइड कर रहे हैं। ये जो आपने कहा था कि जी उसने धोखा दे दिया, यहाँ से मैं अभी भी एग्री नहीं करता कि उसने पीएसएल को बदनाम किया है। आपको लगता है ना बदनाम किया है, ये आपका ओपिनियन है, ठीक है। उस वक्त भी डिस्कशन में ये बातें हुई थी कि भाई वो हाइप तो क्रिएट कर रहे हैं ना, बाकी तो सारे वो जो है ना वो पी के बैठे हुए हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं सत्तू पी के बैठे हुए हैं। लेकिन मसला आपका सिर्फ इतना सा है आजम खान कि आपको टॉक्सिसिटी और आपको ना ट्विस्ट किए बगैर और सारी हुई बातें मत करो इमरान, यार सारी हुई यार बातें देखो बात करने दे दो, बात करने दे दो ओ भाई, बात करने दे दो ना जाने, बात करने दे दो ना यार, मतलब बात तो करने दो। तुम मतलब उस वक्त से चीखी जा रहे हो, तुम्हारा वो एजेंडा आज भी नहीं चल पा रहा, ठीक है, तो इसलिए अब तुम गुस्सा कर रहे हो। मैं तो प्यार से बात कर रहा हूं, मैं इतनी देर से बैठा शुरू से बैठा सुन भी रहा हूं लोगों की बातें। मैंने पहले भी बात की, आप बोले बीच में, सैयद मजीद बोले, फैसल भाई बोले, आप लोग जंप इसलिए कर रहे हैं कि मसला वो ये आपने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। मैंने तो हमारी को तो हो गई सेटिस्फाई। यार फैसल भाई आपकी ईगो होगी, आपकी ईगो तो छोटी सी बात पे कराची जहां आ जाएगा वहां पे आपकी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी, आपको तो मसला कोई नहीं है।
आपकी ईगो की तो हम बात नहीं कर रहे, आपकी ईगो तो रिलेटेड है सिर्फ एक शहर से, बाकी तो पूरे पाकिस्तान में बंदे मरे जो मर्जी हो, आपको तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। तो आपकी ईगो को तो हम बिल्कुल जो है ना वो समझते कुछ नहीं है। आप वो दोस्त हैं, हमारे बड़े भाई हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने एक साइलो में रहते हैं, तो आप अपनी ईगो को साइड पे कर दें। यहाँ पे बात हो रही है उन लोगों की जो कम से कम कहीं ना कहीं इंसाफ की बात कर लेते हैं या सीधी बात कर लेते हैं, जो अपनी बात पे डट के डटाई के साथ जो है ना वो आर्ग्यू नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है आजम खान कि आपने जो चलाना है एजेंडा चलाएं, मैं यहीं बैठा हूं, लेकिन मैंने पहले 3-4 पॉइंट रेज किए, हमजा ने भी रेज किया, लेकिन आप बहुत ही अपनी तरफ से चालाकी के साथ उन पॉइंटों से हटके आप उधर आ रहे हैं। मुद्दा अली तरीन को डिफेंड करने का नहीं था, मुद्दा प्रिंसिपल स्टैंड था जिसके ऊपर ये बहस हो रही थी। अब आप उसको नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे तो थोड़ी सी बात आप बोले, आप थोड़ी नहीं, आप सारा बोले, आप सारा बोले। मैं मुझे तो आज लग रहा है कि मैं उस इमरान से तो बात ही नहीं कर रहा कि जो कुछ दिन पहले यार हमारा किधर गया नाराज हो के आ जा, जो है ना कुछ दिन पहले जो है ना वो कह रहा था कि पता नहीं मैंने आजम की प्लान बुक कर देनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ना मैं पीएमएलएन को सपोर्ट करता हूं जिंदगी में, उनके अगेंस्ट तो फैसल भाई को जानते हैं, पीटीआई के साथ हमारा जो है ना थोड़ा बहुत क्लोजनेस है, थोड़ा नहीं ज्यादा क्लोजनेस है भाई। आप सियासी बातें क्यों ले आए हैं बीच में? सियासत अब आप नया एक मुद्दा खोल रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन। तो एक तो मेरा सियासी व्यू यहां पर बिल्कुल नहीं है। नंबर 2 बता दूं ना ही सियासी किसने बोला है? आपका टॉक्सिसिटी व्यू है ना, आपका टॉक्सिसिटी व्यू है, आपने खुद नहीं सुन ले, मैं आपको खुल के कहता हूं, आप नहीं बात नहीं, आपको आप उस वक्त से बोल रहे हैं, सुन लेना। आप अली खान तरीन को तो आप बातें सुना रहे हैं, आपसे बड़ा एंगेजमेंट फार्मिंग कौन करता है यहाँ? आपसे बड़ा एंगेजमेंट फार्मर है कौन? आपने करनी है एंगेजमेंट फार्मिंग, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना क्लाउड बढ़ाना है, तो वो आपने कर दिया। एक्सेप्ट इट दैट यू हैव बीन डिफीटेड, एक्सेप्ट इट इमरान प्लीज एक्सेप्ट इट विद ओपन हार्ट, प्लीज एक्सेप्ट इट विद ओपन माइंड दैट यू हैव बीन डिफीटेड। यार बस आपका शाउट करना मेरे लिए इतना ही बहुत है, ये हर बंदे को समझ आ रही है क्या हो रहा है। आप फिर कॉर्नर हो रहे हैं तो आप यार इमरान भाई लग रहा है वो आजम भाई दोनों ने जीत कर दिया। यार मैं आजम खान को इलेक्ट्रा देता हूं, हमारे भाई मैं आजम खान को इलेक्ट्रा देता हूं, आपके कहने पे आजम खान ने मुझे डिफीट कर आजम दिया। खान मैं तुम्हें अपना लेक्चर भाई एक मिनट देखिए ना, तो मैं सियासी मेरा यहाँ पे कोई मकसद है। नंबर 2 बात मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे कोई किसी के साथ ग्रुप होकर मैं अली तरीन को मैं कसम उठाए कर रहा हूं। यार आजम खान के साथ ना खाओ, आजम खान के साथ ना खाओ, समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे दोनों होस्ट केएमके हैं यार, ये क्या बीच में करते रहते हो यार, दिमाग कसम से मेरा खाली कर दिया मुझे। तो मेरा यहाँ पे कोई एजेंडा नहीं है। मैंने अपने जिस दिन क्रिक फैन ने बात की था, मैंने अपने दिल से एक सवाल किया। मैं जब अली तरीन साहब को देख रहा था, मैंने इनके जो है ना बाकी देखा, देखिए ये एक तो जो तुम लोग कह रहे हो अली तरीन की टीम है, अली तरीन की टीम कभी भी नहीं थी, ये उसके अंकल की टीम थी, ठीक है। अंकल रन करते थे साथ। यार भाड़ में गया अली तरीन, क्या 3 महीना 13 में उसकी वही हैसियत शेख रशीद की सियासत में बंदे ने कर तो क्या भाई आज प्लीज कराची माफिया को हम एहतजाज करते हैं, यहाँ पर एक नंबर आदमी रखा जाए। अली भाई आप दोनों कराची माफिया के सुने, नाम अली भाई जब आप मिस्टेक करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम आते हैं और आप उस चीज को डंके की चोट पर कहते हैं कि ये हुआ। मैं आज ये समझ रहा था इमरान भाई आएंगे ये सब। अच्छा आजम भाई एक आजम भाई किसी और को मौका दीजिए, क्या आया जो आजम भाई ताड़ी छोटी जड़ी है वो ब्रेक दी है। याद रखिए आजम, असली पंजाबी है असली वी विल आउट नंबर यू। एक रिजेक्टेड डेविस्टेटेड क्रश्ड शैटर्ड फैन इमरान आएगा और अली तरीन को फाड़ के रख देगा। लेकिन फिर वो आज हारा हुआ, बोल से ही लग रहा है कि हार गए जी यार। हमजा भाई इमरान भाई ने तो मान लिया। मैं लिबर्टी लेता हूं सबसे पहले बोलने की। अच्छा अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को। सबसे पहले तो यार तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और क्या कहते हैं अच्छी यार ऑप्शन, लेकिन वो शुरू में थोड़ा सा वो इको का और उसका माइक वगैरह का आवाज ही बंद हो गई मुझे लगता है इनका माइक ठीक नहीं। हमजा बोलो यार। नहीं उनको लिस्ट में फेंक दिया है वो यार कोई भी नहीं यार वैसे एक बात आजम देखो, किसी ने किसी को नहीं फेंका भाई, मेरे से पता मैं एक मिनट अपना डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन मैं पहले इसलिए कर मैं गाड़ी में बैठा यार आजम, मैं चपेट मारूंगा खुदा की कसम यार, प्लीज यार आजम मैं हाथ जोड़ता हूं यार, तेरे क्या हो गया तू यार, गला इतना क्यों पाड़ रहा है भाई? मसला ये है देख आजम मेरे प्यारे भाई, मेरे सोने भाई, यार ये ज्यादती है कि आप खुद भी कराची माफिया की साइड ले रहे हो, आपने दोनों को होस्ट कराची माफिया के बिठाए में ये ज्यादती कर रहे हैं आप, ऐसे ना कीजिए प्लीज। कभी भी मैं जरा डिस्कनेक्ट करके आता हूं। क्रिक फैन जो है स्लीपर सेल है, कराची माफिया का स्लीपर सेल। मुझे लग रहा है अमर भाई ने ज्यादा शॉट डाला, पीछे से जूती आई मेरे ख्याल से घर से और सीधी उनकी गिट्टी पर लगी, मोबाइल गिर गया और अमर भाई स्पेस से बाहर हो गया। हमजा तो बात कर ले। हम यार आजम भाई आज आप बहुत बोल रहे हो, बेरब बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। वो कॉल नहीं होनी ना, जैसे मान से कॉल की होगी तो बोलना तो भाई पुलाव के साथ आप लाओ खाना हलाल भी तो करना है ना यार, खाया नहीं बात ही किया। अच्छा राया भाई, फिर आजम खान आके हमें ये साबित करने की कोशिश करता है कि ये गैर जानिबदार है और एंगेजमेंट फार्मिंग नहीं करता और ये एजेंडा नहीं चलाता। एजेंडा गैर जानिबदार और आजम नेवर, और वो मेरे साल होने को यार खुदा के वास्ते साथ भट्टी का हाथ है, वकास का हाथ है, इनको बोलने दे, फिर हम सारे ग्राउंड पूरा करने। यार मैं सिर्फ वकास को करना चाहता हूं कि वो अजीब सी बातें करता है। वकास साथ का हाथ उससे पहले साथ हमजा फिर साथ भट्टी फिर वकास। नहीं बोलो यार साथ में साथ दे दिया पिटन, दे दिया पिटन, वकास को दे, मैं सुनना चाहता हूं। बोल बोल के दे दी अली भाई आप लाइन तोड़ने को सपोर्ट कर रहे हैं। अबे चुप करके बैठ बे, वकास भी बोलो। साथ भाई थैंक यू यार, आपने अली भाई के कहने पे मुझे अपनी टर्न दे दी यार बात करने को बोला, अच्छा तकलीफ देने को नहीं मैंने बोला, बात करें। नहीं बात ही करूंगा, तकलीफ नहीं देता इंशाल्लाह। यार मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि पता नहीं किस चीज पे बहस हो रही है कि अली तरीन चला गया। यार आप देखो उसने 2 ट्वीट की थी पहले, मैं बेरा पहुंच गया हूं, उससे पहले साकिब भाई ने ना उसे कुछ पीएसएल की एक्साइटमेंट के लिए कहा, एक्साइट उसने यस का उधर, ठीक है। इसका मतलब वो बंदा उधर तक गया, उधर जाके उसने ट्वीट कर दी कि मैं नहीं। आप सर ये सोच रहे हो कि जी वो निकल गया। यार एक बिजनेसमैन की रेपुटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा। ये बात बहुत तो एक बंदा अगर उधर से बैकआउट किया तो क्यों किया? उधर पहुंच के उसने करना था, या उधर पहुंचा उसको कोई पैगाम पहुंचा तो फिर वो किया। डेफिनेटली उसे करवाया गया ना, उसे करवाया गया। तो आप लोग पता नहीं क्या कह रहे हैं कि उसका इसमें क्या कसूर है, मुझे नहीं समझ आ रही। ठीक है उसने अगर कोई रीजन नहीं हो, लेकिन पाकिस्तान में रीजन हो जाते हैं, वकास भाई उसकी रेपुटेशन तो बढ़ गई ना यार, बढ़ गई ना, लेकिन उसने खुद तो नहीं अपनी रेपुटेशन बंदा बढ़ता ना। अली भाई आप बताइए, खुद बंदा को रेपुटेशन करता, लेकिन उधर पहुंच गए, जब बंदा उधर पहुंचा है तो फिर उसके साथ ये काम किया गया। तो यार मुझे भाई उग्रा भाई इसकी रेपुटेशन ठीक हो जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, आपको पता ही है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना इनके बारे में बहुत पहले की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं ये भी करने तो ठीक हो जाएगा। इसको चाहिए लक्ष्य खत्म पे चले, हम सबको पता है यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो दोबारा पैदा हो जाता है पाकिस्तान में, आपके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं यार। आपने जमजम से दो दिया जाता है। ये एक दूर से एसएमएस आ गया ना आजम भाई को, हल्का सा दूर से एसएमएस आ गया तो 10 दिन आजम भाई ने स्पेसिफिक करेंगे, पोस्ट भी करेंगे कि ये वो है, दिस एंड दैट, ठीक है। यार वकास आपने इतनी अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें की हैं और उसमें भी आप देखें, आपको मैं प्योर पंजाबी बोलता हूं,
जी यार ये क्या नाम है क्रिक फैन भाई आपने कुछ नहीं बताया आपको कैसी लगी ऑप्शन ये बताया तो था यार नहीं तुम्हारा सुना अच्छा सॉरी सॉरी फिर और बात मुझे ये नहीं करती, मैं एक बंदे को बोलने की इजाजत देती थी तो सारी विच पे गए हो। नहीं यार पता भट्टी को बोलने दो यार आजम भाई आपको सच बोल ये भट्टी आपने सच बोल टेम्परेरी बोल इंटरिम यार। को होस्ट को बताया, मैं आपका परमानेंट को होस्ट कभी भी बोल सकता हूं, प्लीज आई कैन इंटरव्यू यार व्हेन भट्टी एवर बोल आई भाई, वांट। बोल यार, बोल भाई, तू थैंक यू बोल। फॉर भाई, थैंक यू। यार मैं सिर्फ सारी ये तो कह रहा मेरे था पे कि किंग हो यार मैं ये कह रहा था, ये सब मुझे पूछ रहा था फवाद भी, बल्कि आपसे मुझे पूछ रहा था कि ये तो आपकी कराची किंग्स के तो पहले ही 3 फैन थे, तो हैदराबाद आ गई तो वो 3 भी नहीं रहेंगे, अब तो आप क्या करेंगे? यार एक ही काफी है, वो मेरा नाम है, वही काफी है, और जरूरत नहीं है किसी की। वो एक मैच ये बोल हो रहा है जिसकी अपनी टीम के 33 फैन है। वाओ। ओ भाई 33 बहुत होते हैं मातन, मेरी तो पैक थी, मैंने कहा पिंडी की टीम आ जाएगी तो हमारे फैंस कम हो जाएंगे, लेकिन शुक्र है वो मैक्स वाला बंदा नहीं जीता। यार लेकिन सर ये कराची की बात हो रही है कि माजन को क्यों जो है वो आग लगी है, मुझे तो ये समझ यार मैं तो वैसे नहीं ही उस्मान भाई, ये तो आप पहले पॉइंट स्कोर कर रहे हैं ये तो गलत है यार, ये तो कह रहा था 3 में होगा, अब 3 में होगा। उस्मान आपको बताया केएम चल रहा है यहाँ पे केएम। कोई भाई, ये इसमें तो- भाई मैं तो अदनान भाई की बात को आज अरे भाई, क्या नहीं मदान आज केएम नहीं है, अभी मदान आज केएम नहीं। उस्मान भाई मजान पैदा आपके केएम हुआ है। भाई एक भाई आपके पास राइट हैदराबाद का मजाक उड़ा रहे हैं, आपको नहीं पता उसका पैसा वो जो मर्जी करे, आपको नहीं पता यहाँ कानून पास हुआ हैदराबाद का मजाक उड़ाना भी पागल है भाई उस्मान भाई। फुआद भाई वो- इस पे कुछ तो बोले, आपकी बातों पे लोगों ने सीधी सीधी बात कसती, कुछ तो बोले फुआद भाई। नहीं हमजा वो मैंने बहुत तो बोला था, ज्यादा की खिदमत कर रहे हैं। नहीं खिदमत ना उस्मान भाई नहीं खिदमत पाकिस्तान क्रिकेट की सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है, वो है टोयोटा ग्लैडिएटर का ओनर, बाकी कोई खिदमत नहीं कर रहा। बस उन खुश हो, मैंने दसा तुसी उन खुश हो। इमरान भाई आप जीता। वैसे यार उससे क्या देख बात सुन, उससे 34 करोड़ की लिया, मुझे 40 की दे दे, 6 करोड़ का मुनाफा होगा, यकीन कर दे यार यार। मैं भी इस ऑप्शन में आना चाहता हूं, मैं भी मैच वैल्यू 25 पे लेने को तैयार हूं, मैं साथ बट्टी कोयटा ग्लैडिएटर मैं 45 पे लेने को तैयार हूं। बटी तुम भी सुने यहाँ पे यार यकीन करो अगर मेरे साथ इमरान भाई वाली गंदी होती ना, मेरी अगर इमरान भाई जैसी गंदी यार होती हम इधर मैंने कोयटा आप यार आप देखते भी नहीं स्पेस कहां जा रही है। मैं ये इस वर्ड की निंदा करता हूं जो आदम ने बोला है। भाई बात सुनो, तुम्हें पता नहीं है इमरान की छाती तक पहुंचने तक आगे 50 छातियां खड़ी हैं, उसमें से गोली कैसे मारोगे? और हम नंगी तलवार से दिफा करेंगे इमरान भाई का, नंगी तलवार से। और भाई वो खुद दिफा कर सकते हैं जब उन्होंने हम बल्कि नंगी तलवार से हम खुद नंगे हो जाएंगे, तू फिक्र ना कर, आजा। जी हो गया यमीना का नहीं अभी नहीं हुआ, अली भाई 45 करोड़ बस आपका फाइनल है, 45 मैं 45 को मैच नहीं कर सकता भाई, मैं 32 को ही कर सकता और मेरा 45 फाइनल है। फैसल भाई बट्टी वास्ता ही कदे बोल करें था, बट्टी वास्ता ही कदे बोल करें था। जी यार यमीना बोले आप। यार मैं कहने आई थी, हमजा वो बोल रहा था ना नया कानून पास हुआ है, पता नहीं बैठा है कि नहीं बैठा। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, चिंदी चोर बोला गया था कोयटा ग्लैडिएटर्स को, तो आजम भाई के जो चिंदी चोर आज क्या उसको कहते हैं, पिंडी और फैसलाबाद की टीमें लेने आए थे 100 करोड़ रख के, इनको किसी ने मना किया था इन चिंदी चोरों को कि पैसे निकाल के जो है टीम ले लेते, अब क्यों आग लग रही है? ये जो 100 करोड़ लेके आए थे वो आके 20-20 करोड़ बढ़ा के टीम ले गया है, मतलब 100 करोड़ आपका दिल था कि फैसलाबाद की आ जाए, ठीक है, या पिंडी की टीम आ जाए, तो फिर आप पैसे निकालते। अब जो ले गया, अब आप यहाँ से कहेंगे फैन बेस नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, व्हाट अ बुलशिट एक्सक्यूज। मैं तो चिंदी चोर कहूंगी फैसलाबादियों को जो इन्होंने रोना डाला हुआ है, जो सेंट्रल पंजाब के लोगों ने। आगे ये टीम मुझे कौन सी हैदराबाद से मोहब्बत है, नेवर बीन टू कराची इवन एवर इन माय लाइफ, तो कभी गई नहीं हूं। बात ये है कि हैज मनी, द बिजनेसमैन की बॉट इट, सिंपल एज दैट। जैसा कोयटा को चिंदी चोर कहते हैं, मैं तो आज गरीब गुरबा की बात करूंगी, ये क्या मतलब उसको क्या कहते हैं, कशकोल लेके बैठे हुए थे 100 करोड़ रख के, दे वर थिंकिंग दैट दे विल बाय अ फकिंग पीएसएल टीम, तो बस जिसके पैसे थे वो यूएसए से बिजनेसमैन आया, वो लेके चला गया, सिंपल एज दैट। उसने ऐसे किया, ऐसे पता कैसे लिया है? वो कहते थे 150 करोड़, वो कहता 170 करोड़। नहीं वो मैं ऐसे जाता हूं। मुझे मुझे ये यमीना को बता रहे थे, हमजा एक मिनट बता और नहीं हमजा एक मिनट बता, और फैन बेस का मैं बता दूं जरा, यमीना फैन बेस पता क्या कहते हैं कि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वो विनिंग ट्रॉफी की ले ली, इसमें तो 6 बंदे थे टोटल पूरे इस्लामाबाद में, ये भी होता है जब फैन बेस ना हो तो। नहीं 6 तो हो नहीं सकते, तो पता है उसके अपने प्लेयर है। नहीं और उसमें से भी 3 खिलाड़ियों के रिश्तेदार थे, उसमें से 3 खिलाड़ियों के रिश्तेदार थे यमीना। तो ये हमारा ये पोलर बियर नहीं क्या? यार मेरी बात सुने, 30 फैन हो या एक फैन हो या कोई भी फैन ना हो, बात ये है ना कि आप खाली कशकोल लेके 10 लोग अपने साथ रख के बिजनेस नहीं कर सकते, यू गोट टू हैव मनी टू डू दैट, दैट इज द पॉइंट। और बाकी वो जो 30 फैन की बात है ना, हम इस्लामाबाद के लोग जावेद अख्तर और विक्रांत गुप्ता जैसे लोगों को अबूनी बना के जो लाहौरी बना लेते हैं, बस हम ऐसे ही हैं। मैंने लाहौर पे नहीं आने का यमीना, बाकी जिसको चाहे अगर फैसलाबाद को बहन चो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाहौर में मैं नहीं आपकी आने। रिस्पेक्ट में नहीं आऊंगी, लेकिन किसी और की वजह से आ जाऊंगी। अमार भाई ने हैदराबाद को तो पीएसएल भी जिता दी, वाह वाह वाह, क्या बात है। यार यमीना आपने फैसलाबाद यार करवा बेटा एक सेकंड, मादन एक अच्छा सेकंड, बोले मुझे कोई मसला नहीं है कि वो जो फवाद भाई वो ईयर बैक्स भी निकाल देते हैं, मैंने इस्लामाबाद बोला था वैसे। तो फिर कोई गाना करना कहते बैठ के मैं बोलने दो, दे दे पैसे सारे। तो भाई मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं जैसे नदीम मोहम्मद को चंदी चोर कहा जाता है, तो हैदराबाद को भी ट्रोलिंग होगी, उसको ट्रोलिंग करने दो। ये कहां पे लोग कह रहे हैं ट्रोलिंग ना करो उसको, मैं तो इस चीज पे कह रहा हूं भाई, ट्रोलिंग तो सबकी होती है, उसकी भी होगी ट्रोलिंग। नहीं मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तो लेकिन पता चलिए अगर जान की मान पाऊं तो पूछ सकता हूं कि बहन चो किस बात पे ट्रोलिंग करनी है उसकी। वही यार वाले शुगर मेरा वैसे ही बनाया भाई अपना तो यार एक सेकंड ग्रैब एक सेकंड, बात सिर्फ ये है यार अच्छा बात सुनो, ये जो हैदराबाद का ओनर था फैसल इमरान भाई, आंटी ने बचपन में इसको समझाया जाता है। ग्रैब एक सेकंड भाई ट्रोलिंग कब होगी ना ब्रावी, देखे ना यहां पे पिछले 2 साल से कहा जाता था ये पंजाब सुपर लीग है, अब ट्रोलिंग तो होगी ना, जब क्राउड नहीं आएगा हैदराबाद के मैच में, तो आप ट्रोलिंग कर सकते हैं ब्रावी, अब तो ग्रैब भाई ट्रोलिंग जो है ना वो बात ट्रोलिंग की है। सवाल है, एक मिनट फिर आप बात कर आए आए मेरा मासूम फैसल। बताओ, नहीं हमजा मुझे एक बात बताओ कि कोई बंदा अगर हैदराबाद को लेना चाह रहा है, ठीक है, और उसके पैसे भी हैदराबाद से बिलोंग करता है, व्हाटएवर, तो क्या आप उसको कहोगे कि आप फैसलाबाद ले लो, आप हैदराबाद नहीं ये तो हमजा कह भी सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग यहां पे कह रहे हैं उसको तनकीद ना करो, क्यों ना तनकीद नहीं वो ये नहीं हमजा वो ये नहीं, मेरा ख्याल है वो ये कह रहे हैं कि ये तनकीद ना करो कि उसने कोई और नाम क्यों रखा हैदराबाद के लिए, मैं ये कह रहा हूं। नहीं हमजा यार का जिगरा था, हमजा यार ये तो मानना पड़ेगा कि जिगरा यार मैं ग्राब भाई जिगरा उसका है, लेकिन उसका जिगरा बाकी देखेंगे ना। ग्रैब भाई हमजा ग्रैब भाई असल मुद्दा ये है ही नहीं ना भाई, उसने 175 करोड़ से हैदराबाद खरीदी, उसका उसको क्रेडिट है भाई, वो हैदराबाद का है, उसने ले ली। ये तो बात किसी ने की ही नहीं ना, हमजा ये बात कभी भी नहीं की कि भाई क्यों ली। हमजा तो कह रहा ले ली। हम देखे ट्रोलिंग अब कराची की कितनी ट्रोलिंग होती है क्राउड ना आने पे, इस्लामाबाद की ही ट्रोलिंग होती है, वो तो होगी वो उस ट्रोलिंग से भी अगर रुका जाएगा यहाँ पे तो उस पे बात होगी और हम रुक जाएंगे और मैं रुकेगा। बात मैंने पूछा था क्या हैदराबाद के स्टेडियम में ठंडी कचौड़ी बिरयानी मिलेगी? मिलेगी
यार कोई ऑफर पता पहली नहीं बार मिलेगी भी कि नहीं मैं मिलेगी। भी तो ट्रोल ही कर रही हूँ ना कि सेंट्रल हाँ पंजाब हाँ वाले गुर्बत के मारे हुए पैसे ही नहीं लेके आए, फिर रोते हैं कि टीम नहीं मिली नहीं उनको, ये यमीना ट्रोलिंग ही है, यमीना ये समझें कि वो यार भी एक गुर्बत सेकंड बहुत तुम्हारी बहुत बात भी बहुत आगे। यमीना इमरान भाई तुम्हारी बात भी यार ठीक है। वो जो एक मोटी सी औरत बैठी थी फैसल भाई, एक सेकंड इमरान भाई सॉरी, इमरान भाई जो मोटी सी औरत बैठी थी वो तो कराची या हैदराबाद की लगी नहीं रही थी, तो इतनी गोरी चिट्टी यार भाई वो भाई अमेरिकन वो कंपनी भाई है। वो हमारी काव्या मरन हो गई है, लोगों ने उसको मतलब ठीक है कहना कहना चाह रहे हैं चाहिए। कि हाँ जी जी मैं यार तो एक वो जो सेकंड फवाद भाई जिन्होंने लिया ना टीम इमरान भाई, हमजा मैं तो समझ रहा था कि फवाद भाई की अम्मी ने बचपन में उसको सिर्फ गाड़ी कराए हैं वो ओ यार चलो चलो यार यार इधर नहीं कहना ये नहीं इधर नहीं कहना, जाना इधर नहीं यार जाना बहुत बहुत नहीं मौके नहीं मिलेंगे ज्यादा नहीं। भाई नहीं 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 कहना ओके नहीं इतने कहना। नहीं और मौके बहुत मिलेंगे और मौके और मिलेंगे टेंशन आप लोगों को आप देखें, बात सुनिए मेरी। मैंने हमारे ये बात इसलिए की थी, मुझे पता है आपने इस्लामाबाद की बात की थी और मैंने डेलिबरेटली ये बात की थी, क्योंकि ये स्पेस में बड़ा कॉमन है कि बंदा ए बोले और दूसरा बंदा बी बोले आपके जवाब में। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ डेलिबरेटली ऐसी बात की थी। सबसे पहली बात तो ये है, तो माय अपॉलॉजीज, मैं आपको बिल्कुल भी इसमें वो नहीं करना चाहता। दूसरी बात ये है यार, जितनी ट्रोलिंग हो रही है होती रहे, बॉटम लाइन इज कि देयर इज अ गाय हु केम हु पेड द फकिंग मनी एंड ही गॉट अ टीम। यार फवाद भाई यार सुन तो ओ भाई इससे कौन डिसएग्री कर रहा है यार, इससे कौन डिसएग्री कर रहा है भाई। आप उस दिन बढ़ के थे, बीच में बोले, आप बीच में ना बोले, मैं आज किसी के बीच में नहीं बोला, प्लीज थैंक यू। ठीक है, तो पहली बात तो ये, और मैंने जो बात बोली थी, अगर वो आके फैसलाबाद का होता, फैसलाबाद देता, उसका राइट था, उसमें किसी का कोई राइट नहीं था कोई क्रिटिसिज्म करे। तो यहाँ भी ये बातें हो रही है कि जी ये जो है ना रूल बन गया और जो है ये हो गया, मतलब भाई आप लोगों को ट्रोल करने करो, करते रहना, सारी जिंदगी करते रहना। अगर दिल को तस्कीन मिलती है तो दिल की तस्कीन भी ले लेना, चलो कोई मसला नहीं है। ठंडी कचौरियां हम खा लेंगे भाई, कोई मसला नहीं है। हम खा लेंगे बिरयानी जो कराची में मिलती है पूरे पाकिस्तान में, सब कुछ, कोई टेंशन की बात नहीं है यार, कोई इशू नहीं है। तो आप लोग करो, आपको दिल की तस्कीन मिलती है, आप ले लो दिल की तस्कीन, कोई मसला वो तो वाली स्टेडियम में कौन खाएगा फवाद? लेकिन फवाद भाई मसला ये ना, खाते नहीं ना ठंडी कचौरियां, खाने को नहीं जाता ठंडी भाई आप तो कचौरियां, नहीं जाते मैच देखने, आपने यार मेरी बात अच्छा मैं बोलने लगा थी तो फवाद भाई ने मेनू डांटिया सी यार, मेनू बुरा लगा, मैं वो गल कर रहा था। मैं बोलूंगा यार जी तो यार मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ फवाद भाई, आपने बात कर दी, आपका मसला ये नहीं है कि वो 175 में हैदराबाद, ओ भाई हैदराबाद उसके पास पैसे थे, उसने भाई मसल दिखाया, जिगरा दिखाया, उसकी लॉयल्टी थी, वो ले गया, ठीक है। इमरान भाई आपको चीज पता है, सबसे महंगी टीम तो पंजाब की है। ओए हाँ हाँ दूसरे ग्रुप है वो तो पंजाबी हाँ है। हाँ सुन तो ले हमजा वो तो ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि भाई जो बात जिस बात पे आपने बात की थी वो बात सिर्फ ना फवाद भी बनती नहीं थी, वो ट्रोलिंग थी इस बात पे कि हैदराबाद के तो 4 भी फैन नहीं होने तो क्या करेगा। तो वो तो भाई होगी, किसी ने ये तो नहीं कहा कि तुमने हैदराबाद क्यों उठाई, तुम्हें सियालकोट उठानी चाहिए थी या तुम फैसलाबाद दे आते भाई, जिसके पास पैसा था उसने अपनी मर्जी से उठाई। चूतिया जो ये बात करे, मैं वही कह रहा हूं ना, तो ट्रोलिंग के ऊपर किसी को भी आके रोकना मतलब आई गेस दैट्स नॉट गुड, क्योंकि ट्रोलिंग तो हर जगह होती है यार, हर किसी की, हम इस्लामाबाद की नहीं करते, हम आपकी नहीं करते। तो इस मुद्दे को अब यहाँ पे खत्म करें, हैदराबाद की भी ट्रोलिंग होगी वैसे ही जैसे कराची की होती है, ठीक है, और बल्कि पूरी मोहब्बत और पूरी शिद्दत के साथ होगी, ये मैं आज अनाउंस करता हूं। खलूस इमरान दे भाई उसका मसला ये है ना, हैदराबाद की ट्रोलिंग करेंगे कैसे, उसके फैन ही कोई नहीं, स्पेस में किसके लिए लेंगे। पहले इन लोगों से ना वो वोटिंग करवा लेंगे, क्योंकि इन्होंने टीम में बदली के बाद कराची टीम में है। वाले से पोल कराना ठीक हो गया। यार मैं बात कर रहा हूं ट्रोलिंग वगैरह जरूर करें, हमारी टीम कोटा ही है। ये फैसल भाई मेरी आवाज आ रही है, जस्ट हैव टू क्विकली। यार आप लोग ट्रोलिंग करें, करनी भी चाहिए, आई थिंक फवाद दिस इज फाइन, करना चाहिए क्योंकि दैट्स हाउ मैंने किसी को नहीं रोका, फाइन इसमें ओके। अच्छा खैर इट्स फाइन, चलें ठीक है। दूसरा मैं ये कह रहा था यार कि ओवरऑल देखें हमारी जो बात है ना पीएसएल की, उसमें ऑप्शन अच्छा हुआ था, तो ये तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। फाइनली मैं ये जो एक बात कहना चाह रहा था, ये जो कह रहे थे ना आप लोग कि बिजनेस यार, अगर मेरे पास भी पैसे होते ना, मैं टीम तो या कराची से ही लेता या समहाउ की, मुझे तो पक्का पता था कि फैसलाबाद की टीम नहीं जाएगी, क्योंकि सियालकोट स्टालियन जो है वो है ब्रांड, वो हर एक ने उसको कैपिटलाइज करना। तो सेकंडली जो कराची या लाहौर के आसपास, लाहौर को टीम ऑलरेडी है, तो कराची के साथ हैदराबाद जो सिटी है वहां से आपको रेटिंग जो ब्रॉडकास्टिंग है वो बहुत मिलते हैं। तो अगर आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो वही आपको टीम बनती है, उसने सिर्फ नहीं कि वो हैदराबाद से है, आई थिंक उसको पोटेंशियल दूसरी नजर आता है। चलिए राजा भाई थैंक यू। मेरा ख्याल है क्रिफन उसने कुछ बंदे ने वाकई अगर फील टू हिम ऑन सीरियस नोट, मजाक अपनी जगह, ऑन सीरियस नोट फील टू हिम, उस बंदे ने दिल से लिया यार। मैं कहता हूं उस बंदे को सलूट है, क्या बात है, दिल जिगर से होगी ऑफ कोर्स। पीछे हमने गाना चल रहा था दिल से। इमरान भाई को नबी साहब ने कहा भी था ना कि स्टेडियम रेनोवेट कर रहे हैं, तो क्या पता ये डील हां हां हमजा भाई सामने यार हमजा यार नीचे ना कोई 6 से 7 माइक की रिक्वेस्ट है, आप किसी को रिमूव करें। थैंक यू क्रिकफैन भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं जा रहा हूं यार मैं आता फैसल भाई आप कहां जा रहे हैं? हनान स्पीकर नहीं है, मैं आपको कोर्स देता नहीं जी फैसल भाई ने शायद बोला, मेरे कानों हनान को मैंने कोचिंग दे दिया मेरे कानों ने ये सुना है, शायद सही या गलत है, फैसल भाई ये कह के गए हैं कि मजा नहीं आया, कोई नहीं, फैसल भाई आ जाएगा फिर किसी दिन, नहीं चला एजेंडा तो क्या मजा लेते कोई लेते नहीं, मजा आ जाएगा जब हैदराबाद की शर्ट आएगी, उससे पान का ब्रांड वो स्पॉन्सर होगा तो मजा गुटका 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 अब बोना पापा किसको करेगा? नहीं बोना पापा किसको करेगा? वो हैदराबाद कोयटा कराची किसको बोना पार्टी और बोना पापा करेंगे? बारह मैं ये बात कहना चाह रहा था गुराया भाई, मेरा हाथ कर रहा था, एक सेकंड सॉरी। फैंस की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हैदराबाद के टीम सिलेक्शन पे ये सवाल उठाया गया था जरूर कि 4-5 तो फैन है, पता नहीं क्यों हैदराबाद ले ली। तो गुराया भाई आपने जो बोला था ना थोड़ी देर पहले, वो अप्लाई होता है, मैंने बोला था बार ये बात करनी थी। यार ये अभी हैदराबाद की ही बात हो रही है, मैं सिर्फ वो एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था हमजा कि ये हैदराबाद के ओनर की जो है ना वो बातें सुनिए, तो उसके पास तो भाई ह्यूस्टन में स्टेडियम भी है, वो उसने जो है वो ये बताया वो ओन करता है, वो तो भाई माल वाली पार्टी। मतलब कह रहे हैं कि प्रैक्टिस वहां भी अगर ह्यूस्टन जाके प्रैक्टिस किया ओ भाई उसके लिए 6 मिलियन पाउंड कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह ताला जब देता है तो ऐसा कोई मसला नहीं। वेगस में भी है उसका स्टेडियम, तीसरा स्टेडियम भी बन ओ रहा है। भाई पैसे का मसला अच्छा नहीं पर है। साहब बात सुनो ना, मैच जितने बाद प्लेयर गुटका लबे करेगा कि पान? नहीं पान नहीं, गुटका रिफ्रेशमेंट में मिलेगा पान की पीक, ठीक है ना, वो 4-5 दादियों से मिलकर बनवाई जाएगी वो पीक, वो रिफ्रेशमेंट होगी, उसमें हल्का पानी डालकर और गुटखा साथ दिया जाएगा। यार मैं एक चीज का एक बात में भाई फैसल भाई ये ना मजा लिया यार, ये पंजाबियों से जीत नहीं सकते यार, मैंने एक चीज देखी पंजाबी रूह आ गया आजम भाई जो सोच के आए थे वो ही नहीं पाए इमरान भाई आज। यार वही आजम अगर तुम हल्का शिकार करते ना, तुमने मेरा जो था, तुमने हमारे जनरल सेक्रेटरी पे सीधा हाथ डाल दिया, क्योंकि छोटे लौंडे को पकड़ा, तुमने जनरल सेक्रेटरी पे हाथ डाल दिया सीधा। अब वहां पे तो फिर एलएम ने फिर तो पता मुतहरिक होना था। जी सॉरी ये मैंने आपको कह रही थी यार आप लोग क्या हैं अली भाई, हमजा के डिल्यूजन्स का इलाज करें प्लीज। क्या क्या उसको हुआ खुद ही खुश होकर खुद ही मेडल देता, आप ना होते ना लाहौर के, कसम खुदा की मैंने ऐसा जवाब देना था, ये भी याद रखा, आपकी वजह आपने कहा कि लाहौर को कुछ नहीं कहना और मैं चुप हो दे दे जाती। जवाब, आपको किसने रोका है? आप दे दे जवाब। नहीं आप जब मैं दूंगा फिर वुमन कार्ड नहीं खेलना डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी से बात ये बड़ी नहीं लो बात है। करना। आगे से जब मैं दूंगा फिर वुमन कार्ड नहीं खेलना आपने। आप जो है ना, आप जो हरकतें करते हैं फिर आपको ऊपर से फोन कराने पड़ते हैं, तो आपकी फट के हाथ में आ जाती है। आपको बस ये नहीं पता ना कि हाँ वो हाँ सही है सही है मशवरा सही दिया है सही है। बस 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 अच्छा बस आपस में नहीं हो गया, हमजा यमीना दोनों बात हाँ कर हाँ रहे नहीं हर जगह जो डिल्यूजन है ना, हमजा अली भाई हमारे पंजाबी हम पंजाबी है। नहीं यमीना जाने दो
बात को खत्म कर दो बच्चे, बात को खत्म कर दो। अच्छा, बात को फजूल में बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। दोनों बहन भाई बैठना भी एक जगह पे, प्रोफाइल को बात को बढ़ाने का फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है बात को। बाकी हम अपनी हरकत ठीक करो बेटा। तो क्या कहते हैं, नहीं मैं मजाक वाली बात अनान आए गुराई भाई, अनान की सुनते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अनान, तुम सुनाओ अनान मुबारक हो भी, मुबारक हो। अनान मुबारक हो, आ जाओ आओ। शुएब मलिक आ रहा फिर, आजा कैप्टन आए ओए, आया सियालकोट, शुएब मलिक, वाह वाह वाह। सियालकोटी डैश की बोटी, आजा। तो गया जी, यार मैं ये बोलूंगा रखो, ठीक है ना। वो तू तो गुजरात लग रहा है, तू तेनू की तेरे पिछवाड़े की हो गया? अरे तू आया ना सियालकोट में, सरकोट दे दो, सरकोट दे दो, सरकोट दे दो मुंडा। तो मैं सियालकोट में कराने तेरे पिछवाड़े की मिर्चा लगनी पिया ने। गया साहब, गल बताओगे यार रानी को जवाब दे यार। और मेरा तो अपना ननिहाल गुजरात तो है, मैं तो गुजरात को क्या एक सदर को गाल सोच रहा हूं तेरे खिलाफ। सियालकोट तेरा बड़ा दिल खराब हो गया। नहीं साडी बात करती आप नहीं उधर से आप बात कर रहे हैं। नहीं आप हैं जो आप गुराजी गलत बात करके सियालकोटी है, तो अगर लोगों की बंदा बोलता फिर आपके पे लोग यार, मैंने कहा सियाल ना, मैंने लफ्ज नहीं बोला, मैंने कहा सियालकोटी डैश की बोटी। तो समझने वाले तो गया ना, समझ रहे सियालकोट का बंदा तुम्हारा दिमाग गंदा है राणा जी। गुराया था ना, बात करो यार आप। मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि सियालकोट जो है ना वो नंबर 1 बन गई है, कॉस्टलीस्ट टीम बन गई है। एक हैदराबाद से भी जो सिंधी टीम है उससे भी बड़ी टीम बन गई है। मैं वैसे मजाक करूं, फवाद भाई अभी आपने पॉइंट आउट किया कि ना लोग क्यों ट्रोल करें जो करें। अभी फवाद भाई आपने शायद मेरी पोस्ट देखी होगी, मैंने वैसी पोस्ट लगाई थी कि मुझे लगता है ये मेरा ओपिनियन हो सकता है कि हैदराबाद ऐसा नेम रखना जो है वो शायद नहीं सही रहेगा, क्योंकि भाई वो उसकी अपनी वो है टीम, उसने खुद खरीदी है भाई, उसके पैसे वो जो मर्जी नाम रखे, लेकिन हम एज अ फैन हमारा ओपिनियन हो सकता है, हम बोल सकते हैं इस बारे में। तो इस पे अब ये बात करते हैं कि लोग मुझे नीचे कह रहे हैं, ट्रोल करके भाई तू क्यों कह रहा है, तू क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है भाई। ये तो हमारी अपनी बेसिक वो है ना, मोरालिटी है कि हम जिस मर्जी पर ट्रोल करिए, जिस मर्जी पर बात करें। अब आइडेंटिटी हैदराबाद से बड़ा जो है वो कराची है, कराची में आवाम आती नहीं है। उसके बाद हैदराबाद के स्टेडियम आप सबको पता है कि वहाँ शादी होती है। हैदराबाद को अगर आप कंपेयर करें फैसलाबाद या सियालकोट से, तो फैसलाबाद या सियालकोट इज अ बिगर ब्रांड, उनकी जो है वो एक लेगेसी है। तो उस चीज को पॉइंट आउट, क्योंकि ये लीग में ये चीज मैटर करती है। अगर आपका एक बड़े चलो आई गेस 2-3 साल या 4 साल तक चलो हैदराबाद की अपनी फैन बेस बन जाएगी, या वो एक ने अपना सारा कुछ उनकी आइडेंटिटी बन जाएगी, बट वो नाम चूज करना आई गेस वो थोड़ा सा जो है वो मुझे अजीब लगा। और दूसरी बात वो अली तरीन वाली करनी थी कि मैंने भी इधर काफी डिफेंड किया अली तरीन को, बट एट द राइट मतलब आखिरी टाइम पे बैकआउट करना वो थोड़ी सी उसने बहुत, मैं कहता हूं कि चवल मार बैठा वो। बट वो एक कह सकते हैं कि वो विन विन सिचुएशन है, पीसीबी उसको लाया क्यों और लाया, तो फिर वो जिस टाइम इमरान खान ने बात की है तो वो तो इक्वल होती है, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड वाली वो इक्वल चीज हो जाती है। अच्छा ना, मैं क्विकली आई रिस्पॉन्ड टू दिस। आपका ओपिनियन है, यू हैव द राइट टू कीप दैट ओपिनियन, कोई मसला नहीं है उसपे। बात ये है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर आप या तो इस पे पिटीशन डालें कोर्ट में कि ये क्यों किया, ये गलत किया, या फिर आप पीसीबी को बोलेंगे भाई आपने चॉइस क्यों दी। तो उसको चॉइस मिली, उसने एक्सरसाइज की, ठीक है। और ये यामिना वाली बात है कि यार अगर कोई फैसलाबाद का बड़ा ब्रांड था तो कोई फैसलाबाद वाला आके राइट देता, चलो ये भी छोड़ दो, फैसलाबाद का ब्रांड बहुत अच्छा होगा, मैं मानता हूँ। फैसलाबाद को गोल टीम होती थी जो कि बहुत अच्छी टीम होती थी, और उसका ग्राउंड भी है, सारा कुछ है। ये जो हमजा मजीद साहब हैं, उन्होंने जब ली वो लाहौर से बिलोंग करते हैं ना, वो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं ना सियालकोट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सियालकोट चूज किया टू योर डिलाइट एंड एवरीवन हू फॉलोड सियालकोट। सियालकोट एक ब्रांड इन इटसेल्फ है, बड़े हम बात कर रहे थे माजिद की स्पेस में शाम में कि यार उसमें जो है वो था, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है यार कि बहुत सारे लोग माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। अब तो हो गया, ठीक है, अब चेंज करने के लिए या तो कोर्ट जाना पड़ेगा या पीसीबी को बोलना पड़ेगा। तो अरे फवाद भाई बहुत ऐसा नॉर्मल हम डिस्कशन है ना, कोर्ट वाली बात में तो मैं लाइट नोट बात ऐसी बात नहीं है, बट वो ऑब्वियसली वो राइट यार, उसने कर दिया तो अब ठीक है। अब देखो आप उसके ऊपर, ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एग्जांपल देता हूं, कराची किंग्स के जो ओनर्स है ना, जो है ना वो मैं उनको चुनी छोड़ जाता हूं। उसका रीजन ये है कि उन्होंने ब्रांड पे कुछ काम ही नहीं किया, फैन एंगेजमेंट पे कुछ काम ही नहीं किया, ठीक है। तो कराची किंग्स के ओनर्स का कराची की उसके साथ कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। सियालकोट के जो ओनर्स आए हैं वो क्या करते हैं, इवन हैदराबाद का ओनर भी अगर अपनी फैन बेस बना दे, पीपल आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट इन हैदराबाद। बहुत सारे लोग यहाँ से हैदराबाद के भी नहीं होंगे, हैदराबाद के बारे में बहुत बातें करें। हैदराबाद की मैं चाहूंगा कि फराज कासिम भाई आए, थोड़ा सा बताएं। वो मैं नहीं नुमाइंदगी कर सकता, जो हैदराबाद से है वो ज्यादा बेहतर नुमाइंदगी कर सकता है कि वो बताए क्रिकेट सीन क्या है हैदराबाद में, और हैदराबाद में किसी जमाने में क्रिकेट होती थी, इंटरनेशनल क्रिकेट होती थी नया स्टेडियम में, तो वो कैसी होती थी, क्या होती थी। तो वो तो कल नहीं बताया, वर्ल्ड कप का मैच भी हुआ है। ऑब्वियसली यू नो देयर इज अ लेगेसी बिहाइंड व्हिच हैज बीन मिसिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। आई एग्री, उसके ग्राउंड में शादी होती है, मुझे भी वही बात पता है, ठीक है, मैंने शादी अटेंड की है, ठीक है। तो ये सारी बातें अपनी ठीक है, लेकिन अब क्या पता यार इससे हैदराबाद की सिटी में क्रिकेट का रिवाइवल हो, व्हिच इज अमेजिंग केस, क्योंकि इनका 3-4 ग्राउंड है यार, ये टीम्स ही ओन करते हैं यूएसए में, मेजर पता नहीं कौन सी वो माइनर लीग होती है कोई उधर। तो यार ऑब्वियसली दे आर कमिंग विद सम एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन द फील्ड फ्रेंचाइज में, तो मे बी दे बिकम अ बिगर ब्रांड इवन मे बी देन कराची, और वो बहुत बेहतर कर सके। तो हम जानते नहीं है ओनर्स को, ठीक है इतना, तो लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस, उनकी ब्रांडिंग कैसी होती है, क्या होती है, ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, राइट। तो ये चीजें टू अर्ली टू से यार ऐसे हो गया। और ये किसी का ये कहना, ये भी मैंने नहीं फवाद भाई, हम क्यों बुरा फील करें, फैसलाबाद को टीम नहीं मिली, क्यों करें, प्रॉब्लम क्या है? वो अजीब बात है भाई, एज अ फैन मिल गई ना आपको सियालकोट एज अ फैन, क्या इतनी तकलीफ क्या है? यहाँ तो किसी ने क्या राणा ने ये बोला कि फैसलाबाद के साथ ज्यादती हो गई, ये जुमला भी यूज हुआ था माजिद की स्पेस में, और मैंने कहा क्या बोला, मैंने पता क्या बोला था फवाद, पूरी बात बताया। मैं बोला था अच्छी बात है हैदराबाद की टीम आई, पंजाब से दोनों नहीं, तो मिर्चें लगती हैं, और ये तो अच्छी बात है आपने ये जुमला यूज नहीं किया था सर फैसलाबाद के बहुत अच्छी बात है भाई कि किसी ने जिगरा रखा 175 पे स्टार्ट करने का, बहुत अच्छी बात है, ले ली उसने हैदराबाद। नहीं, ये इसमें बात पंजाब की बात ही कहां रही है? फवाद भाई, ये चीज मैंने भी बोली थी, मैं भी बोलता हूं यार, ये चीज थोड़ा सा सरप्राइजिंग थी सबको कि जिस शहर का होम स्टेडियम है उधर की टीम नहीं आई। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सातवीं टीम होगी फैसलाबाद की, फिर शायद आठवीं किसी और की हो। तो ज्यादती वगैरह तो मैं नहीं बोलूंगा, वो आउटलेट होगा यार एक बात है, मैं तो भाई इस बात में कोई बात नहीं करता, जिसके पास पैसा था, मैं तो हनान की इस बात से एग्री नहीं करता, जो इमरान भाई ने भी कहा, जिसके पास पैसा था भाई वो, और मुझे तो उस बंदे पे बड़ा यकीन करो, अल्लाह करे वो कामयाब हो, मुझे उस पे प्यार है यार, इन वे द वे हां, जिगरा दिखाया उसने भाई, 75 करोड़ ऐसी टीम पे बड़ी बात किसने बात किया गुराया साहब, उसके ऊपर किसने बात किया, कौन बोल रहा है, किसने बोला, ये तो पहले बता देना। मैं बताता हूँ गुराया साहब, मैं बताता किसने बोला, किसने हूँ यार, मैं ये बताता हूँ यार, उस दिन एक बंदे ने सही बात की थी, वो हमजा था, उसने कहा दोनों तरफ एक ही चीज है। लेकिन यहाँ पर उस दिन हनान भाई भी और बाकी लोग भी जो अली साहब को सपोर्ट कर रहे थे ना, आज कोई हैदराबाद कार्ड खेल रहा है, हालांकि आज का दिन नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, आप कितना मर्जी ट्रोल करना, कोई पंजाब कार्ड खेल रहा है, कोई सिटी किंग्स का कार्ड खेल रहा है, भाई कैसे कार्ड खेल सकता है आजम यार, एक बंदे के पास जिगरा था, यार यहाँ पे कोई कार्ड नहीं खेल रहा, यहाँ पे आदम सुन ले कौन खेल कौन रहा है,
सुन ले इसके अलावा कोई खेल रहा है बुराई बता रहे ये होस्ट के अलावा नहीं आज सिर्फ एक ही बंदा खेल रहा है आजम खान और उस बेचारे को वो सारे कार्ड पुट्ठे पड़ रहे हैं भाई किसने खेला कार्ड भाई किसने हैदराबाद को ट्रोल किया फैंस पे बिल्कुल किया किसने ये बात किया कि हैदराबाद फैसलाबाद को टीम नहीं मिली तो क्या थी स्पेस में मुझे ये बताओ किसने कहा भाई जिसके पास पैसा था भाई लोगों की ग्रैब एक सेकंड लोगों की ओपिनियन अगर लोगों को जिनको ये लगता है वो टीएल पे लिख रहे हैं आप उनको टीएल पे जाके जवाब दें आप यहां पे बैठे लोगों के ऊपर क्यों डाल रहे हैं भाई आपने इधर कहा इमरान यार मैंने क्या कहा यार अभी हनान ने नहीं बोला फैसलाबाद लाइक क्यों वो भाई उसकी ओपिनियन है उसने कहा मैंने टीएल पे लिखा उसकी ओपिनियन उसने टीएल पे लिखा ठीक है आप उसको बोले ना आप जनरली सबको जनरलाइज क्यों कर रहे हैं आदम खान मुझे ये बताएं यार मैं तो कहूंगा मुझे तो हैदराबाद का जो ओनर है ना सही जना लगा यार जिस तरह वो आया ना वो बंदा उसने आके उसने क्या गुराया आप जस्टिस इंसाफ न्यूट्रलिटी की मिसाल हो यार तो ये बात इमरान भाई ने भी किया ये तो हमजा ने भी किया जब आपने कोई गलत बात की अगले दिन आकर आपने उसको जस्टिफाई नहीं किया गुराया इसलिए मैं तुम्हारी यार ये मतलब लगा आजम तुम कोशिश कर रहे हो ना इतने यार ये लल्लू पंजू है ना इतने ये चूचू मुचू है ना कराची वाले चूचू मुचू भाई आज अपने अंदर जोर पैदा करो माजान नीचे से आवाज निकालो आगे पीछे काउंटर करते रहते हैं ये भी मान गया लो जी मान गया कि आजम खान ये जगह चला रहे हैं सुन लो मेरी बात सुनो सही सुन लो यकीन करो अगर आज हैदराबाद मेरे ख्याल से हैदराबाद तो फिर तीसरा बड़ा शहर है हैदराबाद तो यार मेरे दोस्त एक वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं यार अभी फिलहाल बिल्कुल स्पीकर नहीं है प्लीज सॉरी आपसे माजरत है अगर हैदराबाद सुन लो हैदराबाद को 10वें नंबर पे या 15वें नंबर पे शहर है हरिपुर सुन ले माजान हरिपुर को 15 20वें नंबर पे शहर है हैदराबाद को 20वें हैदराबाद को 25वें नंबर पे बड़ा शहर है पाकिस्तान लेकिन अगर हैदराबाद या हरिपुर की टीम होती ना तुझे मैं बताता मैं इनकी कैसी इमरान भाई ये चीची कराची वाले फैन चुचू मुचू कराची वालों को लग रहा है ना ठीक है अली तरीन ने बैकआउट किया इमरान भाई ने आगे बात मानी अपनी उसमें जो है पहली बार उन्होंने बोला था स्पीच थी जो स्पीच थी उसमें इमरान भाई ने माना कि उसने चावल हरकत की वो भाग के गया है हमने तो देखा ही नहीं उन लोगों ने ये बात बोली और अपनी गलती मानी जो कह रहे थे कि अली तरीन सियालकोट का ओनर होगा अली तरीन ये नाम ओ बेटा रुक जा भाई ये एजेंडा ना ट्विस्ट करो भाई रिलैक्स करो आजम भाई भाई रिलैक्स करो किसी ने ये नहीं कहा कि वो ओनर होगा बात चल रही थी कि साला वो ट्वीट कर रहा है बैठ के कि मैं सियालकोट स्टैलियन पिंडी बात को समझो ठीक है एक दिन में 1000 ट्वीट करता है मेरी जान आपको जब नहीं पता कि एजेंडा क्या है और आजम भाई क्या बात करना चाह रहे हैं या अगर लोग चुप बैठे हुए हैं ना तो वो अरे ना सैयद वो सबको पता है छोड़ दे इन बातों को वो बात नहीं चली वो तो अब मान गया वो तो अब मान गया कराची वाले के लिए कराची वाले का इल्जाम मैंने उठाया वो नहीं चला सके तो वो भाग गए यार क्या बात है क्या बात है यार रोटी वाला बोले आप रोटी वाला को बोलने दें जी उस्मान भाई का खड़ा बोल लेता हूं मैं अल्लाह से डरते हैं सिर्फ बाकी यार ये जो बात हो रही है मैं सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट रखना है आगे कि एक तो जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया टीमों में सियालकोट में और हैदराबाद आई थिंक इनके दोनों में किसी का लोकल एरिया से कनेक्शन था तो अब हमें फैसलाबादी जो बिजनेसमैन है जो इंटरलूप के और इनके इन कंपनीज के जो ओनर्स हैं वो भी बिग प्लेयर्स हैं तो अगर वो नहीं आए गेम में तो उनका भी थोड़ा सा कसूर है अगर फैसलाबाद में कोई कनेक्टेड इन्वेस्टर आता तो शायद वो इन्वेस्ट करता और दूसरी बात स्टेडियम होना हमेशा एडवांटेज नहीं होता क्योंकि अगर हैदराबाद का स्टेडियम नहीं बना मतलब डेवलप नहीं हुआ तो उसका मतलब है कि उधर अंडर वैल्यूड एसेट है तो इन्वेस्टर आके उसको हेल्प कर सकते हैं डेवलप करने में एरिया हेल्प कर सकते हैं डेवलप करने में तो उधर अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ ज्यादा है इन बोथ केसेस सियालकोट में भी और हैदराबाद में उनके अराउंड सपोर्ट बेस भी बन सकती है पोटेंशियली फैंस की तो आई थिंक दोस टू थिंग्स मैं जल्दी रखना चाहता था बाकी एजेंडा से आप लोग छोटी सी बात रोटी वाला भाई एजेंडा चल नहीं मुसीबत ये है ना आदम को दुखी है कि एजेंडा चल नहीं पा रहा 1.5 घंटे हो गए हमने जो लेनी थी हमने ले ली इमरान यार आपने जो ली है ना आपको समझ नहीं आ रही आपने मेरी नहीं ली आपकी ले गए हैं सारे आपको समझ नहीं आ रही कोई बात नहीं आप इसी में सोच रहे हैं हां यार आप पूछ रहे हैं मेरी आपने ले ली मैं हार गया आप पूछ रहे हैं बस और भाई हमने जो साबित करना था ना वो कर दिया आप बिल्कुल अपनी डिल्यूजन में रहे बट वैसे क्या डिल्यूजन में रहे लाइक साबित शुरू के दो भाई इन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए थे कि वो जनाब जो है अपनी बात से मुकर गया वो गलत है तो ठीक है फिर कोई मुद्दा है ही नहीं उसके बाद खत्म मान गए दैट्स इट खत्म बात यार आपको ना आप दो बंदे बचे हैं मुझे पता है फैसल भाई तो भागे बेचारे कह के मजा नहीं आ रहा स्पेस का क्योंकि वो तो एजेंडा ले गया था बोलने देना तो अगर आपको वो एक लफ्ज ट्विस्ट करके आपके दिल को सुकून और आपकी ईगो को सुकून मिलता है ना तो आप बहुत खुश हूं आप खुश मैं तो 10 दिन से आपसे यही बात जानी आप खुश हो लें जानी बाकी वो तकरीर 5 मिनट की में अगर आपको एक लफ्ज या एक फिक्र से सुकून मिल रहा है ना आपकी ईगो को तो आप ले ले आप भी सैयद भाई और आजम खान आप भी आपने मेरी ले ली आप खुश रहे आराम सुकून से मजे करें लेकिन यार जब एजेंडा चलाना होगा सैयद एक मिनट ना मेरी जान के टोटे एक मिनट आजम जब एजेंडा चलाना हो ना तो तगड़े लोग लाते होते हैं एजेंडा चलाने के लिए ऐसे नहीं लाते जो आपको फोन करके मैसेज करके एजेंडा चलाने का और खुद पीछे से भाग जाए बस इतना ही कहना था आपको इतना ही कहना था इतना ही कहना था आजम खान नहीं पड़ी आजम को ये चुचू मुचू की जरूरत नहीं पड़ी आजम खुद अपना एजेंडा खुद चलाता होता है समझ के बात को भाई चेक करें अपने प्लेयर्स को चुचू मुचू कह दिया यार मैं होता यार मैं तो ना सकता यार मैं अब ये चेक करें यार आजम डेस्परेट है आजम इस वक्त डेस्परेट है आजम बेचारा डेस्परेट है वो जो बोल रहा है उसे बोलने दो मैं तो सोच रहा हूं इमरान भाई यार माजन तू चुप कर दे नहीं तू यार डिफेंड करता है माजन को कर दे अच्छा सुने मजे की बात सुने नहीं माजन को मैं कभी नहीं रगड़ूंगा मेरे छोटे बात यहाँ पे चाहे वो केएम का पार्ट है लेकिन अगर आजम को बच्चा समझ के वो अपना गुस्सा निकालेगा तो नंगी तलवार से दिफा करेंगे आजम मजा आता है दूसरी बात है सिंपल सी बात है यार एक मिनट छोटी सी बात करनी है सिंपल सी बात है यार हमजा तुम सब गवाह थे जिस तरह बीमार मुर्गी नहीं बीमारी के दौरान कूं कूं कर आवाज भी निकाल रही होती पूरा 1.5 घंटा दुनिया गवाह है कि ये बंदा वैसे बीमार मुर्गी की तरह बोली जा रहा था अब जरा इसकी जान में जान आई अच्छी बात है ठीक है यार तुम्हें आजम आपको बीमार मुर्गी लग रही थी ना मैं यार मैं तो बोल दिया तो मैंने तो बोल दिया अगर आपकी ईगो को इससे तसल्ली मिलती है ना अपनी एक दुनिया बना के और अपना एक जो है ना वो दिमाग में बना के ईगो को आपकी तसल्ली मिल रही है आप बिल्कुल ईगो की तसल्ली लें भाई मैं वैसे ही बोला जैसे बोलता था आप लोग वो बात करें ना मुझे जिनकी हिम्मत हो भाई आप लोग वो हैं जो 6-6 दिन स्पेस नहीं करते आजम खान तुम वो बंदे हो जो स्पेस से उड़ा देते हो जब तुम्हारी हो रही होती है अबे तुम वो बंदे हो जो लोगों को सुन लो अगर आप सुन लो एक मिनट तुम आए हो ना सुन लो मैं तुम्हारी कहता हूं आजम खान रुक जा अभी नहीं बेटे यहां से पता लगता है कितना बात है ओए तुम वो बंदे हो जो लोगों को होस्ट पे बैठ के म्यूट करके गालियां देते रहे हो तो जिगरा रखने वाले रखा देखो यार वो तुम 3-4 लोग थे वो हमारे अपनी दोस्ती थी एक वो पुरानी बात ये अब दर्द तकलीफ यहां से अफवाह में बोलो यार अफवाह की आवाज निकालो तो स्पीकर के करीब आओ कोई ऊपर नीचे से जोर लगाओ बोलने की किसी को मुझे या कोई भी अगर और भी है किसी को बोलने की जरूरत नहीं है ये स्पेस रिकॉर्डेड है ठीक है ये आप शेयर भी कर दीजिएगा जिसने सबने सुनना है डीएम भी आए हैं कुछ आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि किसका क्या एजेंडा है कौन क्या चाहता है क्या बातें कर रहा है और क्या अल्फाज मुंह से निकले हैं और क्या निकल के आया है सबको सब पता है
किसी को ना कुछ भी बताने की कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? ये सबक मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, जितने मैं सुकून में इस वक़्त हूँ ना कि यार सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल निकल के सामने आ गई हैं कि कौन क्या, किस तरह, क्यों और कैसे बात कर रहा है। फाइन, गुड, गुड फॉर देम, इट इज़ सैटिस्फाइंग देयर ईगो, वेरी गुड एंड दे कैन एन्जॉय देमसेल्व्स, दे कैन कीप ऑन एन्जॉयिंग देमसेल्व्स। मैं बैठा हूँ कोर्ट पे, बिल्कुल बात करें, एन्जॉय करें सब भाई, जिसको जो मज़ा आ रहा है आग लगी है पिछवाड़े में निकालें, कोई मसला नहीं है। जी फैसल भाई, यार वो बंदा यहाँ पे नहीं है यार पिछवाड़े की आग को भी हाज़िर करता हूँ नहीं, यार। मैं वो बंदा यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो एक होता है मज़ाक और एक होता है नफ़रत, एक होती है हेट फ्रॉम इनसाइड। वो अभी टीएल पे कोई दिखा रहा है, सबकी अपनी मैं टीएल इधर ही हूँ है। फैसल भाई, इधर ही हूँ। नहीं आप नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा ना, आप लोग में से कोई भी नहीं, यहाँ पे नहीं बैठा। मैंने आजम को डीएम किया, फवाद को डीएम किया, दिस इज टोटली चाइल्डिश एंड मतलब आप बाहर रहते हो यार, और रियली रियली सैड यार, मतलब और कुछ नहीं कह सकते इस पे। इसको हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि दिस इज सैड एंड इट इज मतलब जो ज़हनियत है ना वो बहुत ही गिरी हुई है, बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, और ये हेट है उर्दू स्पीकिंग के लिए, कराची वालों के लिए, पता नहीं क्या है यार, मतलब व्हाट इज दिस यार। इस तरह से आपने एक पोस्ट बना के किया है, और वो कोई मजाक, दिस इज नॉट मजाक। उस बंदे के पैसे थे, उसने टीम ले ली, उसने अपना नाम हैदराबाद रख लिया एंड यू आर स्टार्टिंग लाइक, आपको आगे खत्म हो जाता है तो आप क्या थैंक यू। क्या हो गया फैसल भाई? फवाद आप डीएम देख लो, मैंने मैंने देख लिया। डीएम नहीं आया, मुझे नहीं आया, कौन है? हमारे फवाद हमारे फवाद हमारे बोला ट्वीट कि देख लो एक बंदा बैठा हुआ है फैसल भाई, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। उसने मुझे कहा अरे यार मज़ाक है, कोई बात नहीं मज़ाक है। हेल विद द मज़ाक, रहने दे। बजा नहीं दीजिएगा मजाक फवाद भाई। इट इज नॉट मजाक, इट इज नॉट मजाक, और यहाँ हम लोग बहुत शरीफ हैं, क्योंकि किसी की टीएल के बारे में मैंने ये बात करने को मैंने मना किया हुआ है कि टीएल पे जो भी लिखता है, तो सैयद मजीद को भी उस दिन मैंने बोला कि भाई अगर वो टीएल पे जा रहा है, जिस हद तक गिर रहा है गिरने दो। इमरान है, बगुराय साहब है, सब है यार, मतलब बड़े आर्गुमेंट होते हैं, मजाक होता है, हमजा से हजारों वक्त होता है, लेकिन इस तरह से तो बहुत छोटी हरकत है यार। मैं आपको भेज देता हूँ सैयद, देख लो। छोड़े दफा करें और भाई, मुझे आगे बताओ कौन बढ़ें। है, कोई नहीं कौन है, यार, मुझे बताओ, करें मार अरे यार कौन है? नाम बता तो दिया कोई अब नहीं, आपको बुराया भाई। नहीं यार वो क्या नाम है, छोड़ो बस। खैर यार फैसल भाई टीएल है यार, कोई अपने हाँ हाँ, सौ मतलब वही है ना, किसी टीएल तरह है, बात पता कर चल टीएल है जाता यार, है। यहाँ आए कौन सा फैसल भाई मजाक ऑन है? लाइटर नोट, वसीम अकरम ने जायज वालों की ले ली, बैलेंस खत्म हो बैलेंस गया खत्म क्या? हो गया, वो हाईलाइट है यार, वो हाईलाइट इवेंट की कसम से। मुझे तो सबसे ज्यादा दुख जो है ना वो इनवेरिक्स वालों पे होगा कि जितने भी 111 अच्छा, वो मुझे अपने सबसे बेटे को ज़्यादा डांट रहा था, जाकिर अली अपने बेटे को डांट रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा उन पे दुख है जो इनकी जो है वो मार्केटिंग वगैरह कर रहे थे, ये को होस्ट समेत कि वेलकम वेलकम, आपसे ज़्यादा डिजर्विंग और कोई नहीं है, आपको टीम मिलनी चाहिए। और ये माशाल्लाह से राणा साहब ने चलो पैसों के लिए किया, तो वो राणा साहब का बनता है। बाकी यार मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यार आपको क्या मिला? उन्होंने तो मैंने सुना कि यार क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग यार मैंने वो सिर्फ शायद शुरू में थोड़ी सी देखी, मैं काम में बिजी था। वो पहली बिट के बाद शायद उन्होंने फिर कुछ बिट भी नहीं की, कुछ ऐसा जो हुआ है शायद। नहीं हाँ, बिल्कुल उसने नहीं, अपने बेटे को डांट दिया था, बिल्कुल खामोश उसने अपने बेटे का हाथ नीचे किया 2 दफा। एक उन्होंने, और वो वीगोटेल वाले तो पता नहीं, मेरे ख्याल और से जायज शायद वाले ने गुरबानी नहीं किया, शायद। जायज वाले ने नहीं किया। अच्छा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग उस्मान भाई प्रिज्म वाला, वो हर बिट पे ना कैलकुलेशन कर रहा है, अब बिट करेगा, अब बिट करेगा, बिट वो बिट नहीं की वो जुब्बे में क्यों आया था? किसी शेख ने भेजा था उसे क्या? कतार उतार से आया था क्या? मसला क्या था उसका? यार वैसे सुना तो था कि इनको शेरवानियां पहना के भेजना है, तो यार मैं तो वो समझ रहा था कि शायद साथ सूटे-वूटे भी लगाएंगे वहाँ पे, वो भी कैमरे में कैच हो जाएंगे, लेकिन वो यार वो नहीं। 2 सुट्टे वाले जो है ना, वो एक बांग्लादेश में और एक तो वो मामला। यार वैसे आपस की बात है, आप जायद और इनवैक्स और इनकी ये गेम समझ लें, जो पहले भी किसी ने टीएल पे भी कही, सैयद मजीद ने भी कही, और एक दो लोगों ने भी, भाई अगले अपना हिसाब लगा के चले गए हैं कि भाई हमने किसको स्पॉन्सरशिप दे के तो अपनी वो करनी है, पीआर करनी है, जो सीधी सी बात है। वो कुछ गेन ही करके गए हैं, वो कुछ छोड़ के नहीं गए वहां से। इमरान भाई ये कॉन्सर्ट एंजॉय करके गए हैं, राहत फ़तेह अली खान का कॉन्सर्ट सस्ता होता है भाई। वो भाई रात का कॉन्सर्ट तो ठीक है सैयद मजीद साहब, लेकिन असल तो वो है ना, उन्होंने देख लिया ना कौन है 2 पैसे वाले। आप लिखवा लें इनमें से कोई एक, इन 2 टीमों में से किसी का मेन स्पॉन्सर होगा, लिखवा लें मेरे से। भाई पीसीबी ने अपने अगली 2 टीमों के लिए भी बंदे नाप लिए हैं 10 लीग तक जाने के लिए। इन्होंने बेसिकली पानी टेस्ट कर लिया है आज की ऑक्शन करा के कि आगे जाके। यार मैं खाना खा लूं भाई 15-20 मिनट जी, जी, खाएँ आप खाएँ। 15 मिनट जी, जी, खाएँ। देखिए एक चीज़ जो पॉजिटिव है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जो आप ले नहीं सकते, वो ये है कि अगले 2 साल या 4 साल जब भी 2 टीमें ऐड होती हैं, इन्वेस्टर्स हैं, और ये जो पिछली टीमें हैं, अब इन पे भी प्रेशर पड़ेगा कि अगर नई टीमें पैसे दे सकती हैं, तो उनकी जो रिन्यूअल होगी ना आफ्टर 10 इयर्स, उसमें प्राइस ऊपर जाएगी। तो ओवरऑल लीग इज़ हेडेड टुवर्ड्स अ वेरी गुड डायरेक्शन, और ये एक डिबेट खत्म होती है कि सेकंड बेस्ट लीग कौन-सी है। हाँ, अगर ये प्लेयर ऑक्शन करा दें, तो वेल एंड गुड हो जाएगा। उससे आपकी लीग में और इंटरेस्ट बढ़ेगा फॉरेन प्लेयर्स का। यार एक बिफोर वी गो टू अमर भाई एंड इमरान भाई, मैं सिर्फ एक चीज़ जो है ना वो ऐड करना चाहूँगा कि यार ये तो हम एक दूसरे की टांग वगैरह खींचे वो अलग बात है कि यार आपकी टीम या ये टीम है। भाई देखो जिसके पास पैसे थे, मैंने पहले भी जो है ना वो जब ये डिबेट चल रही थी कि यार पंजाब सुपर लीग बन जाएगी, तो मैंने बोला भाई जिस बंदे ने पैसे लगाने हैं ना, वो अपनी टीम का नाम जो है वो पत्तों की रखे, चीचू की मलिया रखे, छांगा मांगा रखे या हरिपुर हजारा रखे, उसकी मर्जी भाई, ठीक है। उसने देखना है कि भाई मेरा जो है वो आरओआई भाई यहाँ से आएगा, मैंने यहाँ पे जो है ना वो अपने पैसे लगाने। तो भाई उसने देखा भाई हैदराबाद ठीक है वो पैदा हुआ था एवरीथिंग, और उसको वहाँ पे जो है कोई अपॉर्चुनिटी नजर आई, वहाँ पे है ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड तो है ना वहाँ पे, ठीक है। अब वो वहाँ पे जो है उसी को रेनोवेट कर ले या फिर मैं कहता हूं उस्मान भाई कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उसने दिल से लिया लड़ने ने। हाँ ले अल्लाह लेना की भाई, वजह उसके वो उस बंदे ने दिल से लिया है, और उस बंदे के लिए अली के दिल में इज्जत है बहनचोद। उसने अपने हाई स्कूल के दोस्तों को शाउट आउट दिया था टीम खरीदते हुए कि मेरे सेंट मॉरिशस के भाइयों मैं आ रहा हूं टीम लेके। एग्जैक्टली तो आप एग्जैक्टली ये देखो ना, डिटेल देखो। यार दुनिया में हर बंदा पैसा कमाने के लिए कुछ लोग वाकई प्यार करते हैं कुछ जगह से। मैं लाहौर से प्यार करता हूं, मेरे पास पैसा, मैं 500 करोड़ में लाहौर के अंदर लूं, उसका नाम चेंज उसने करो अपने माँ बाप का लाहौर भी जिक्र किया था, मेरे माँ बाप ने वहाँ काम किया है, तो मैं उस जगह जाना चाहता हूँ वापस। अभी बिल्कुल जो है ना वो सही बात की अभी कि यार कि जब ये बिड इतनी ऊपर चली गई ना 170 तक, उसके बाद जब वो नेक्स्ट टीम की बिड वहीं से शुरू हुई, तो आधे लोगों के तो वहीं पे मुंह उतर गए थे कि यार अगर आप ये इतने से मतलब 100 करोड़ वगैरह में लेने आए हुए थे, तो फिर तो भाई आप ना ही आते तो बेहतर था। मतलब जितनी जो ये पिछले 1 हफ्ता 10 दिन में मार्केटिंग इनवैक्स की हुई है, इतनी तो मैं कहता हूं पीएसएल में नहीं हुई यार। हर जिसको कहते हैं ना जर्नलिस्ट क्या हो गया, हर किसी का अकाउंट। अच्छा यार उस्मान भाई मैं गल करनी, मैं ना थोड़ी देर पहले फैसल भाई ने गल की थी ना, मतलब मैं नहीं पता किहदी गल कर रहे हैं यार। पहली गल तो ये फिर वही काम शुरू हो जाता है ना आके, उस्मान भाई सॉरी तुम कट कीता, फिर वही काम शुरू हो जाता आके कि बैंटर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਆके ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਮੋਰਾਲਿਟੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, और कहते हैं कि नफरत करता हूं पंजाबी होने की वजह से। भाई वो एक बैंटर है यार। नहीं उस्मान भाई एक सेकंड, नहीं यार हर चीज को ना सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, वो तस्वीर मैंने बनाई अगर उसकी जो है वो बात की जा रही है यार उस्मान भाई को वही कहने लगा हूं, थैंक यू। ओ भाई क्या हो गया, गुटका नहीं चलता हैदराबाद में? अगर किसी ने लिख दिया बैंटर में तो आपको इतनी नफरत इसमें कहां नजर आ गई? क्या
गुटखा खाना नफरत है, पान खाना नफरत है, या किसी को पहले भी फैसल भाई ने ये हरकत की थी जब मैंने वो मिमिक किया था स्टिंग फैसल भी कह रहे थे कराची। ओ भाई कराची आपका शहर नहीं है, फैसल भाई हैदराबाद आप अकेले नहीं है हैदराबाद के, वो पाकिस्तान के शहर है, हम भी पाकिस्तानी हैं, ठीक है। और अगर वहां पे गुटखा नहीं खाया जाता, अगर किसी ने गुटखा लिख दिया तो क्या हो गया? यहाँ पे क्या क्या कुछ लाहौरियों को नहीं कहा जाता, कहा गया, बहुत से लोगों ने कहा, जाहिर कहा जाता है पंजाबी बोलने में, क्या कुछ कहा जाता है, ठीक है। मतलब नहीं सॉरी फैसल भाई, मैंने ना कुछ लिखा, ना मैंने उसको कोई जवाब दिया, ना कोई मजाक किया, मैंने कुछ भी नहीं कहा। बोलो आपने रुक जाए, आप ही बोलेंगे, एक मिनट फैसल भाई, आपने यहाँ आके जो कहा ना यार भाई, इसने भी बात भाई मैंने नहीं की, मैं डंके की चोट पे राजा साहब एक मिनट मैं जवाब दे रहा मैं बात नहीं की, अमार राजा ने किया भाई। यार क्यों आप मुझे कौन होते हैं समझाने वाले? मुझे ये बताएं ना भाई, जो बात गलत है भाई आप डीएम लेके तो लोगों की इज्जत उछालना शुरू हो जाते हैं। यू फॉरगॉट फैसल भाई आप बड़े, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा बिकॉज़ आप बड़े हो, आपको नहीं कहूंगा। आपकी अपनी फवाद फैसल भाई, let me talk to this Sayyid guy. Let me talk to this Sayyid guy. Who the fuck is he to talk about me openly? ये बड़े मार के झूठी बड़े मार के if he's so close, why is not going fucking work for PCB? हमें लग रहा है चुनाव बेच रहा है। भाईजान आपके बारे में किसने बात किया है, किस चीज का गुस्सा है, किस चीज का नहीं है, अपनी औकात में बात बताइए, औकात में रहो। एक सेकंड ये एक सेकंड इसकी बात करना इररिलेवेंट बंदा है मेरे लिए, क्या बात नहीं किया आगे आपको कुछ नहीं, आप अपने अपनी हिम्मत है ना, बात कर लो फेस टू फेस। आपका नाम मैंने नहीं लिया बेटा, छोड़े ना बनो मेरे सामने, ठीक है। इमरान भाई समझा रहे हैं कि यार एक सेकंड दोनों हमको समझा लो, दादा आके छोड़े ना सैयद भाई। और सैयद एक मिनट फजूल बकवास नाम लिया था कि लोग मुझे चैट करके तो बंदा बोल रहे मैं उतनी चुप कर गया था बात पे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं एक सेकंड। राजा जी उसने तो बात ही नहीं की, अल्लाह की कसम राजी, उसने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। गुराया साहब उस दिन इसने बोला है, मैंने बोला ना, अभी बोला आज भी इसने बोला, इसने कहा फैसल भाई ने तो भी डीएम किया, इसने बोला आपने नहीं सुना गुराया भाई, इसने बोला ये है ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, छोड़ो उसको, दफा करो निकाल लो। मैंने कहा किसकी बात कर रहे हो फैसल भाई? उन्होंने कहा फवाद को डीएम किया, उन्होंने कहा डीएम कर दिया मैंने, फवाद को डीएम किया, ठीक है। मेरे को रिलैक्स करो सही जगह पे निकालो ना। यार फैसल भाई, फवाद भाई भी बीच में बोले कि जिसने ट्वीट किया उसको डिफेंड करें, आके करने दें। पहले तो वो राजा साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने जो करना कर लिया, आपको पता है भाई मैं नहीं बर्दाश्त करता मोरालिटी, मैं बोलूंगा। अभी मुझे एक बात यहाँ पे ये करनी है कि हमारे सैयद मजीद भाई बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। उस दिन आपकी मोरालिटी और नफरत कहाँ गई थी जब इन्होंने हमजा के बात करने का मजाक उड़ाया था? सैयद भाई को पता है इनकी टीएल पे पड़ी हुई है। मैंने रोका था, मैंने ऐसे रोका था, ऐसे रोका था, ऐसे रोका जो मजाक उड़ाता है इमरान भाई नाम ले लेके पहले बोला तो वो बात की बात ना भाई मेरी बात भाई हमजा की बात नहीं हो रही ना, आपको हमजा का नाम याद आ जाता है, बात मोरालिटी की हो रही पूरी सुन लिया करें आप पंजाबी का मजाक उड़ाया ना। भाई एक सेकंड, आप पता नहीं क्यों इसके बीच में बोल रहे हैं। मैं सैयद मजीद पे नहीं चढ़ रहा, मैं फैसल भाई को अकाउंटेबल कर रहा हूं कि इनको जो मोरालिटी आज याद आई है उस दिन क्यों नहीं याद आई? आप सैयद मजीद का मैं बात को नहीं याद है। भाई रुक जाइए भाई, जिस बंदे ने किया मैं वो सामने बैठा, मैं उसका नाम इसीलिए ले रहा हूं कि उस दिन भी बोलते ना आके ऐसे, उस दिन भी कहते कि यार ये गलत है, दिस इज बिलो द बेल्ट। मैं तो फैसल भाई को बोल रहा हूं, मैं फैसल भाई को बिलो द बेल्ट हमजा की ट्वीट में हमजा को कुछ बोला नहीं बोला यार आज आपको नफरत नजर आ गई, सुन तो लेना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे आपने बीच में नहीं बोलना। आपकी वो ट्वीट पे मैंने कमेंट किया ना, मैंने उस दिन से उस पे बात की, आज रेफरेंस दे रहा हूं आपकी वजह से। आप जो केले वाली ट्वीट के नीचे हंसते हो उसका क्या है? आप अपनी बात करो ना, मैं आपको अकाउंटेबल ठहरा रहा हूं। आप क्या बोल रहे हैं? मेरी जान के टूटे, मेरी मजाक को शेयर देते हो, वो अकाउंटेबल मैं देता हूं जवाब। उसको मैंने आपको करो ना, मैंने आपको पहले भी समझाया था, उस दिन भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, समझाया नहीं था। आप मुझे समझदार हैं, मैं कौन समझाने वाला, मैं फैसल थोड़ी हूं सबको आके लेक्चर दूंगा मोरालिटी के। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि बेंटर में और बिलो द बेल्ट करना सीखिए, ठीक है। और यार फैसल भाई आपको लगता है ना हेट है, तो फिर वो हेट नहीं थी, वही बात है। मुझे आपको मैंने फैसल भाई को अकाउंटेबल ठहरा रहा हूं उस चीज पे। ये आगे जब भी कराची की बात होती है वहां पे आके फैसल भाई को हेट नजर आती है, अपनी दूसरी तरफ से होती है, तो आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं बोलते? ये बताइए ना, आप इस तरह आगे क्यों नहीं केस में? नहीं आप उस पर केस में आगे बात नहीं की, ये गलत है। मैंने जबकि इनको डीएम में कहा कि यार उसकी टीएल को भाई यहाँ थी ना, राजा को भी डीएम में कहते ना जाके, राजा की तरफ आपको के सामने ये इल्जाम लगा जाता है, ठीक है। और दूसरे बंदे के लिए आपने कर दिया फैसला, कोई ना बोले फैसल भाई से एक मॉरल क्वेश्चन मेरा भी है, फैसल भाई से एक मॉरल क्वेश्चन मेरा भी। फैसल भाई देखें, आप कह रहे हैं कि मॉरली इसने ये जो चीजें जो ट्वीट किया या क्या है, फैसल भाई आपने उस दिन एक बात की, आप ये जैसे जितने स्पीकर बैठे हैं उन लोगों से पूछे, जैसे आपने कहा कि पहले स्टूडेंट कुछ मार रहे हैं कोई बात नहीं है, क्या वो मॉरली दुरुस्त था? यार मॉरल लेक्चर दूसरों को देते हुए फैसल भाई आप बड़े ये भाईजान ये लिखने में और अपने दिल में छुपा के रखने में मॉरली को अपनी मेरे ध्यान के अंदर क्या है, आपके ध्यान के अंदर क्या है, आपके दिल के अंदर क्या है, किसी को नहीं पता ना। हां जी, तो फिर आपको मेरी टाइमलाइन से पता चला कि आपको मेरी टाइमलाइन से कैसे पता चला कि मैं क्या कह रहा हूं? नो आपने तो अपना टीएल पे लिख दिया ना यार। आपने मेरी टीमलाइन पे जायज लोगों के बारे में नहीं देखा कि मैंने क्या लिखा हुआ है? आपने मेरी टीम पे है वो बट वालों के बारे में देखा क्या लिखा हुआ है? ओनली अर्न अ सिंपल अनफॉलो, दैट्स इट। कुछ भी नहीं चाहिए यार मुझे, वो मैंने कर दिया। Actually, I feel privileged if you unfollow me, man. Because the members personal person I deserve. If you remember. Thank you. You know, I have muted you for ages, man. I don't tell you. But muted because I don't want to see your tweets. I don't want to see them. Because you're racial, you have certain tweets I don't want to see them, man. You are doing racism. आप जो चाह रहे हो मैं वही करना चाहूंगा। For a team like Hyderabad, your butts are all burning.
No, no. I wrote in my tweet as well. If you try to, आप उसको मरोड़ के कुछ और करना साबित चाह रहे हो, that's your life. You are the only one. You are the only one. There's nobody. चलिए आपको खुशी हो रही है ना, आपको खुशी हो रही है ब्लेम करके. It's your life. हाँ जी, मेरी timeline नहीं. Why you coming on my timeline to check it, man? I didn't come to your timeline to check it. Why you coming to my timeline to check it? Your timeline. Because I unfollowed you. You repost it. भाईजान आपने जमीना की पोस्ट और रिपोस्ट किया. You got blind. I can notice as well, man. Come on, man. मैं यमीना से बात कर रहा हूं. फैसल भाई हमारे मुझे मोटिवेशन हाथ करके यार देखो गुराया भाई बीच में बोले यार मैं अब दोबारा अपना टॉपिक तो बीच में लेकर आऊंगा लेकिन यहाँ पे वो टॉपिक शुरू हुआ तो मैं दोबारा ये कहूंगा गुराया भाई आपको मेरी आवाज आ रही है हाँ और ये यार देखें मैंने जब से आप सब सो गए मैंने एक चीज देखी यार ये गुस्सा भी करे जी बात है यार हैदराबाद को थोड़ा बहुत ट्रोल किया तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे कराची के दोस्तों को क्या हो गया यार कि आज सबकी मॉरल पुलिसिंग हो जा रही है कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते इधर एक स्पेसिफिक सूबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों को जाहिल अनपढ़ क्या क्या नहीं कहा जाता है इधर एक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को और उसके फैंस को क्या क्या नहीं कहा जाता है वहां पे तो हमारे लोग बोलते नहीं है गुराया भाई मैं फिर वही बात करूंगा मैं बात करना नहीं चाहता टॉपिक खत्म हो गया 3 दिन पहले ये मजीद भाई ने पंजाबी ज़बान का मजाक उड़ाया था ना कि रे बेटे बोलने वाले वहां पे कहां पे थे फवाद भाई वहां पे कहां पे थे फैसला हमजा एक सेकंड होल्ड करें यार ये मैं शादी आपको कहूंगा ये आपने गलत किया था मुझे बहुत गुस्सा चला था मुझे बात करने दो काइंडली मुझे बात करने दो मुझे समझ में नहीं आई क्या बात होती है मुझे नहीं पता आई डोंट नो व्हाट इज दिस रेफरिंग फॉर अच्छा यार मैं बात करता हूं मुझे बताइए रे बेटे क्या होता है हां जी आप इतने बच्चे नहीं हैं अच्छा एक मिनट ठहरिए आप सबसे ज्यादा आग लगाने वाले आप ही हैं स्पेसों के अंदर ठीक है ना और आपने भी आग लगवाई आपने मैंने उसकी ट्वीट देखी है यार मैंने चला गया था मैं ट्वीट देख रहा हूं यार अच्छा मेरी बात सुनिए जहां तक शाजी ने ये गलत किया था उनको गुस्सा चढ़ा उन्होंने जो निकाला वो गलत तरीका था गुस्सा निकालने का आई एम सॉरी चाहे मैं उस बंदे की साइड भी लेता हूं लेकिन मैं जो बात गलत है उसको गलत कहूंगा और मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था अगर इमरान भाई वो बात ना करते तो मैंने शाजी से ये बात खुद करनी थी कि यार भाई कि ये बात आपने गलत की है ये इट इज नॉट द राइट वे दैट्स फाइन हमजा ये हां और आपका ये पॉइंट भी वैलिड है कि उसको किसी को गुस्सा नहीं चढ़ा उसको बता के किसी ने रेसिज्म की बात नहीं की उसको बता के किसी ने कुछ नहीं बोला ये बात भी आपका बिल्कुल ठीक है लेकिन इस वक्त फैसल भाई जो आप कर रहे हो ना अमार फारूक के साथ वो भी गलत कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो उसने कोई ऐसा रेसिज्म नहीं किया नहीं आप सॉरी और अमार फारूक जो आपने सैयद यार मुझे बात खत्म करो फिर आप अपने बोलो और जो आपने अमार फारूक जो आपने सैयद मजीद के ऊपर चढ़ाई की वो भी गलत की बिल्कुल गलत की आपका काम बनता था आप फैसल भाई से बात करो क्योंकि बिकॉज़ उस बंदे ने मैं कसम खा के कहता हूं बड़ी स्पेस में लाइक कसम एक लफ्ज आपके बारे में नहीं बोला यार मैं कसम अल्लाह की खा के कहता हूं अगर आपको अल्लाह की कसम यकीन है तो ठीक है उसने एक लफ्ज आप मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं भाई तो मुझे शायद लगा भाई ने फैसल भाई तो इसलिए बोल सकता है बड़े भाई ये आके रेसिज्म को बढ़ावा देते हैं इन्होंने आग लगाई कोई ऐसा वक्त को याद आता है जब खाली हां बिल्कुल सही और मैंने अमार फारूक की अगर बेंटर को बेंटर बना के रखो मॉरल पॉलिसी मत करो ये इमरान भाई हमेशा कहते हैं तो अगर बेंटर है तो वो भी बेंटर था तो ये भी बेंटर है टेक इट एज अ बेंटर यार डू नॉट टेक इट एज अ रेसिज्म यार अल्लाह की कसम मैंने बड़ी स्पेस में आके वो बंदा मेरा दिल ले गया यार जिस तरह उस बंदे ने उसको से पूछा उसने कि आपने क्यों बाय किया है उसने कहा मैं घर से आया था मैंने कहा मेरे खाली हाथ नहीं जाना और यार क्या बात है मैं कहता हूं जना लगा जना अल्लाह की कसम जने की तरह लेके गया और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उसने उस शहर का नाम रखा टीम पे जहां से वो बिलोंग करता है आई एम प्राउड ऑफ दैट गाय यार अल्लाह की कसम आई एम प्राउड ऑफ दैट गाय ठीक है अब वो एक मजाक शुगल तो यार चलता रहता है वो तो सारे करेंगे आप लोग भी कर लेते हो हम भी कर लेते हैं इसमें यार इतनी नफरत वाली की बात क्या करने की क्या जरूरत है यार प्लीज भाई एक सेकंड फवाद भाई एक सेकंड मुझे बात क्लियर करने दें ठीक है एक सेकंड बात क्लियर करने दें मुझे फवाद भाई प्लीज यहां पे मेरा बोलना बहुत जरूरी है प्लीज वेरी सॉरी यार थैंक यू अच्छा यार मैं ना इन चक्करों में नॉर्मली पढ़ता नहीं हूं क्योंकि बेंटरिंग हर जगह होती है बहुत सारी स्पेस में बहुत सारी बातें होती हैं और मैं यहां पे खुले स्पेस में कह रहा हूं ठीक है ना आई लेट पीपल बी द जज ऑफ हैविंग बायसेस people having biases or being impartial in these issues ठीक है ना और अगर मेरा ऐसा होना किसी को लगता है कि मैं ऐसा हूं तो भाई मैं हूं ऐसा जिसको जो काटना काट जाओ चलो जिसको जो काटना काटे जिसको जो करना करे ठीक है ना यहां पे आके बातों को ट्विस्ट करके बातें करना बहुत आसान है लेकिन सच को फेस करना और बात को फेस करके सही बात करना और बात है ठीक है और एक गुराया भाई एक सेकंड तो भाई ठीक है मैं बात जो करना एक सेकंड एक और चीज गुराया भाई आपको शायद नहीं पता क्योंकि मैं और आप मोस्टली आजम भाई की स्पेस में होते हैं 24 घंटे एक बंदा डिस्कस हो रहा हो ना और 24 घंटे कभी केला कभी नी और कभी व्हाट्सएप मैं एक बात करना चाहता हूं कंटिन्यूअस कोई 6 महीने से एक ही बंदा बोलता रहे और यकीन मानो जाके देखो यहाँ कितने लोग बैठे हैं ये लोग बैठते हैं दूसरी स्पेसेस में एक ही चीज डिस्कस होती रहे तो वो शो करता है आपको कि एक बंदे को जब जवाब दिया तो उसको कहां जाके लगा अगर उसको रे बेटे से प्रॉब्लम है तो रे की जबान एक ही बंदे की जिसको सारे बोलते हैं वो बात मैंने उसकी पकड़ ली थी बहुत पहले तो मैंने अगर उसको कॉल आउट कर दिया ना जिस तरह ये बोलते हैं न्यूयॉर्क वाले केला खाने वाले तो उसी तरह रे वाले इनके ऊपर लागू होता है सब पे नहीं होता और अगर सब लोगों की सेंटिमेंट हर्ट हुई है ना उसके लिए सॉरी बट ये जनाब जो है ना कल भी स्पेस पे आके परसों भी आके आपको ये चैलेंज करी जा रहे हैं कि सैयद के बारे में बोलना गुनाह कफीरा का मैं भी देखता हूं कौन सा ये जनाब लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे ठीक है यहां पे जिगरा चाहिए अपनी गलती मैंने ये कतनी का हमजा दूध का धुला हुआ है ठीक है मैंने डिलीट करना चाहिए तो अगर आपने पूरी की पूरी वो अच्छी मैंने ये कतनी का हमजा दूध का धुला हुआ है हमजा की शरारत की तबीयत है बिल्कुल हमजा करता है शरारत लेकिन आप मैं सिर्फ पॉइंट आपका नहीं था मुझे वो बात उससे आगे निकल चुकी है शाजी अगर होता ना तो मैं आपको पर्सनली कहना था कि यार प्लीज डिलीट दैट बिकॉज़ आई डोंट लाइक इट दिस इज मेकिंग फन ऑफ द होल पंजाबी कम्युनिटी राइट तो वो उस साइड में आ जाता है वो इस वजह से बुरा लगा मुझे दैट्स ऑल बाकी अगर आपकी कोई लेता तो मैं तो आपको पहले कहता बजा के आप भी चार देखो सेंसिटिव मत बनो बजा के लो आप भी उसकी लो अगर वो आपकी ले रहा तो आप उसकी लो कोई मसला नहीं है इसमें क्या ठीक है ना तो मैं उस पे नहीं जा रहा आप गलत समझो मुझे मैं नहीं गलत समझा मैं बस क्लियर कर रहा था मैंने इसलिए कहा अगर किसी का सेंटिमेंट हर्ट हुआ हो तो उसके लिए बहुत बड़ी माजरत है यार डिलीट कर दो ना यार बट जिस बंदे ने अगर कोई बात करी और वो बार-बार स्पेस में आके ये बोल रहा है ना कि कौन सा गुनाह कफीरा है तो उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बंदा आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि थोड़ी सी लाइन वहां बनाने की जरूरत ही नहीं है शाजी बस ठीक है मैं इस बात को सही छोड़ रहा हूं भाई मैं अब यार भाई मैं जरा थोड़ा बोलूं यार हमजा एक सेकंड यार इमरान चल बोले यार हमजा बोले यार ये फहद भाई का मुझसे हाथ चढ़ा हुआ है इमरान भाई कभी चलो हमजा बोले उसके बाद फहद भाई फिर मैं बात भाई मैंने अपनी कब्र में खुद जाना है मैंने अल्लाह ताला को जवाब देना आप लोगों को लगता है कि वो मजाक गुनाह कफीरा भाई आपको लगे मैं इस्लामिक डिबेट में तो जाऊंगा नहीं आपके सीधी बात है मैं उस दिन भी किसी ने मुझे नीचे टैग करके एआई से निकाल के दे दिया कि गुनाह कफीरा अगर एआई ने हमें इस्लाम सिखाना है तो भाई सीधी बात है
आप कभी आपका हाँ, फीला तो अभी यहाँ पे फीला बोला गया, 2 बार फीला बोला गया, जान के मैं इसलिए फीला बोल रहा हूँ ना। तो भाई मुझे लगता है वो नहीं है भाई, मेरी मर्जी। और भाई मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अगर मैंने आपसे लड़ना होता तो मैं रेप वाली बात पे लड़ सकता था, लेकिन मैंने आपको उस पे भी जवाब नहीं दिया। मैंने वो बात आज इस वजह से बोली बिकॉज़ अगर आज अमर भाई की ट्वीट पे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि वो रेसिस्ट ट्वीट थी, तो वहाँ पे कितने लोग बोले, बस ये बात थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने वो क्यों बोला। भाई That is a जो valid मर्जी point. I भाई have आप to जो say that मर्जी is a बोलो, valid मुझे point. मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपको उस पे भी जवाब नहीं दिया जो आपने ट्वीट की थी। मुझे नहीं That is a valid बोलो। point. That is a valid point. But it's not about you and Sayyid Majid at the moment. बात कुछ और हो हाँ रही जी, है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बस मैं तो वो राजनीति कॉन्टेक्स्ट में लेकर आया था वो बात। हाँ, आप I पहले understand. बोलो, चीमा से बोलो यार, आप पहले आपका वो बोलो। या अस्सलाम वालेकुम। यार इमरान भाई आप बोले, मेरे 5 मिनट हैं, आप बोले। अच्छा यार बात भी मैं दोबारा वहीं आऊंगा। बात इसकी है ही नहीं कि किसने क्या ट्वीट की, सैयद मजीद का और हमजा फारूक का जो चल रहा है उसको अगर बेंटर में नहीं ले सकते, तो मेरा सिर्फ पहला ये कहना है कि आज के बाद आप दोनों जो है ना वो एक दूसरे को मजाक करना बंद करें। हमजा आप भी ना किया करें, छोड़ दें। नहीं हमजा एक सेकंड, मैं जो बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर बेंटर बर्दाश्त नहीं हो सकता ना, अगर हर बेंटर की चीज को ट्विस्ट करके आपने वहां लेके जाना है जिस दोनों साइडों से जिसने भी, ठीक है, तो वो फिर बेंटर ना किया करें यार। आप मजाक अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको समझ नहीं आती तो ना किया करें, पहली बात ये है। अब आप हर चीज को केले वाली चीज को आप मजाक में उसे लेके यार वो बेइज्जती है, भाई वो कोई बेइज्जती नहीं, केला इज द बेस्ट। यहाँ पे उस बात को छोड़ दो ना यार भाई यार आप प्लीज मुझे बोलने देना यार, मेरी जान से यार बोलने देना प्लीज, मैं आ रहा हूं उधर ही। मुद्दा सिर्फ ये है जिसको सारा यहाँ पे ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है, वंस अगेन कहीं ना कहीं से घुमा के विक्टिम कार्ड लाने की कोशिश की जा रही है। भाई सवाल तो ये था कि अगर अम्मार राजा की हुई ट्वीट उसकी टीएल पे 200 बंदों के सामने हेट काम करके बताई जा सकती है और उसको रेसिज्म बताया जा सकता है बाद में, तो भाई दूसरी साइड पे होते हुए क्यों नजर नहीं आती? वहां पे डीएम क्यों किया जाता है फैसल भाई की तरफ से, और फिर बाद में आप खेलते हैं विक्टिम कार्ड। रुक जाए प्लीज, बीच में कोई ना बोले, ये विक्टिम कार्ड हम नहीं खेलने देंगे, हम नहीं खेलने देंगे। मतलब सैयद मजीद की ट्वीट का है नहीं, सैयद मजीद ने कर दिया, अगर होता तो ये हफ्ता पहले की ट्वीट है, हमजा जवाब दे देता, मुझे उस पे इतना गुस्सा होता कि मैंने सैयद मजीद भाई की लेनी होती तो मैं उस वक्त पकड़ लेता, ठीक है। मैंने सिर्फ एक बात को उनको एक ट्वीट पे पकड़ा था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो भी मोरालिटी के उसमें आती थी, ठीक है। मैंने उसमें नहीं किया, बेंटर चल रहा करते रहे, हम नहीं देखते इस नजर से कि अगर किसी ने पंजाबी किसी बंदे की जुबान बोलने पे मजाक उड़ाया है तो वो नफरत है उसके अंदर या वो उसको डिमीन कर रहा है। दूसरी बात सिर्फ ये है मेरे प्यारे फैसल सैयद भाई, आप ना खुदा के वास्ते जाके ना पहले रेसिज्म की डेफिनेशन पढ़ लें। आपने क्या तीसरी दफा रेसिज्म गलत यूज किया पहले, जब उस दिन जब मेरे साथ आपका हुआ था इस बात पे कि मैंने वो स्ट्रिंग वाली बात की थी कि यार मैं स्ट्रिंग पीता हूं और ये आपने आके मेरे साथ बहस की कि नहीं तुम सिटी को ट्रोल कर रहे हो, वो भी आपकी गलत लॉजिक थी। उस दिन भी आप लोगों ने मुझे रेसिज्म का लेक्चर दिया। ओ भाई रेसिज्म होता है कलर पे, रेसिज्म स्टीरियोटाइप को रेसिज्म नहीं करते, एक तो ये बात। कहते हैं उर्दू में इसको तासुब कहते हैं। तासुब यार, तासुब नहीं है ना, आपको तासुब लग रहा है तो फिर तासुब की आंखें खोले ना। आपका तासुब है ना कि आप जाके किसी की टीएल पे सुन ले आप, नहीं सुन ले, बोलिएगा फिर बोलिएगा, सुन ले मेरे भाई, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। अंग्रेजी में प्रेजुडिस कहते हैं और रेसिज्म नहीं कहते ना, वही तो कह रहा हूं। ओ भाई बात है मोनोलॉग यार, मैं मोनोलॉग करूं, मैं जो मर्जी करूं, मैं बोल रहा हूं ना, बात पूरी होने दे। आप बीच में उंगल देते रहते हैं, मोनोलॉग आप, मैंने नहीं गुस्सा करना इस बात पे, मोनोलॉग पे मुझे पता है आपके पास डिफेंस नहीं होता ना, तो दो चार चीजें आपने अपनी गुड़िया आगे रखी, आपको करते रहते हैं, ठीक है। तो आज के बाद आपसे बहुत मुदमाना गुजारिश है, आज मैं पहले भी नहीं छोड़ता था, आज के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ तो आप फैसल भाई मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। नहीं आप यहाँ पे ना, आप यहाँ पे जो करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, जब आपका एजेंडा नहीं चल रहा होता तो फिर आप ऐसी चीजें लाते हैं, ठीक है। आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं, आपको दूसरी तरफ से नजर नहीं आया था उस दिन आके करते ना ये बात यार ये गलत है, वो करते उस दिन क्यों नहीं, मुझे इसका जवाब देना। उस दिन 200 बंदों के सामने क्यों नहीं? आपने सैयद मजीद को मैसेज किया ना, आप हमारे राजा को मैसेज करते थे कि हमारी ये ट्वीट सही नहीं है, डिलीट करो। यहाँ पे आपने आके 200 बंदों के सामने की बात की क्योंकि आपको विक्टिम कार्ड खेलना था। तो हमें बच्चा ना समझे और मोरालिटी के लेक्चर प्लीज यहाँ पे और रेसिज्म के टैग मत दिया। जो लोग नहीं बोल रहे वो नीचे चले जाएं, दो लोगों की यामीन और आसिम भाई को मुझे एक्सेप्ट करना है, तो प्लीज यार मैं जा रहा हूं यार इनको नीचे नहीं जाने दो यार, इनको फैसल भाई आप बैठे हैं फाद भाई आप कुछ बोलेंगे तो यार मैं जा रहा हूं, बाद में थोड़ी देर आप उनको दें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू फैसल भाई नहीं लेंगे क्योंकि असल मुद्दा फैसल भाई का है, उनको मोरालिटी आई हुई थी ना, तो यहां बैठ कर करें बात। अच्छा ड्रामा लगाया बात ये लगा के विक्टिम कार्ड खेल के आप भाग जाते हैं। क्या हो गया? मैं खाना खाने गया। चुप करके बैठे, आप बीच में बोल रहे हो, चुप करके यकीन करो फाद भाई, आपको बता रहा हूँ, वो मेरे भांजे ने नमकीन मंगवाया, उसमें एक मटन की बोटी थी, साथ उसमें भिंडी और साथ उसमें तड़के वाली भिंडी और तड़के वाली दाल। और यार ये इमरान भाई को तो मैंने 1.5 घंटा यानी कि बीमार मुर्गी की तरह बोलने नहीं दिया, और जब मैं गया तो अभी देखा फिर से ऊंची आवाज। जी फाद भाई बोलें, और फैसल भाई किधर आओ यार, फैसल भाई वापस यार थैंक यू वेरी मच यार आजम भाई, आई होप यू एंजॉय फूड। यार मैं सिर्फ छोटी सी एक बात करूंगा, देखिए ना हैदराबाद किसी के बाप का है, ना कराची किसी के बाप का है, ना लाहौर किसी के बाप का है, सारी सिटी जो है वो पाकिस्तान की है। और जितना हैदराबाद अमार भाई का उतना ही हैदराबाद फवाद भाई का, मुझे फैसल भाई का पता नहीं बिकॉज़ उनके लिए सिर्फ कराची, बिकॉज़ ही सेड दैट इन द स्पेस एज वेल कि कराचीस्तान बनेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान। ही सेड दैट एंड आई हर्ड एंड आई वाज शॉक्ड कि कोई बंदा ऐसे भी कह सकता है पाकिस्तान के लिए। तो जो बंदा पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है, कराचीस्तान बनाने की बात करता है, तो मैं तो उससे इसके बारे में तो बात कर नहीं सकता। रह गई बात अमार भाई की मजाक करने की, तो मैं अमार भाई का जितना हैदराबाद है उन्होंने एक बेंटर किया है, उस बेंटर के ऊपर अगर उनको चट्रोल की जा रही है तो आई डोंट नो क्यों की जा रही है, बिकॉज़ एक बेंटर है ना, उन्होंने कोई गाली निकाली ना किसी को कुछ पर्सनली बात की है। इट्स जस्ट अ वेरी फनी ट्वीट जो हर कोई करता है, हर किसी की टीएल वो करता है, तो उसको इसके बीच में आके कहना कि मुझे डीएम करें, मैं ये करें वो करें, इट जस्ट डजंट मेक सेंस टू मी। तो मोरालिटी की बात तो फैसल भाई आप खुदा का वास्ते मत किया करें, आपसे हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी मांगता हूं कि आप प्लीज आई नो यू फ्रॉम लास्ट 5 years एंड यू आर द मोस्ट, आई हैव टू से दिस इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल एंड आई एम रिस्पेक्टफुली सेइंग दैट यू आर द मोस्ट इमोरल पर्सन ऑन स्पेसेस, जो आके आज जिनका काम सिर्फ आग लगाना। नो सॉरी फैसल भाई, यू हैव टू लिसन टू दिस। नहीं फैसल भाई, यू हैव टू लिसन टू दिस। आपने उस दिन भी बात की, आपने कहा कराचीस्तान बनेगा इंशाल्लाह हैव द रिकॉर्डिंग। चढ़ा रहे थे लोग तो मैंने कहा बनेगा, तो फिर गलत बात की ना। अगर आप जैसे लोग इधर आके और मैं हैदराबाद से करता हूं, मेरी टीम कोटा है। आप नहीं, आप सुनिए बैठ के, आप इधर सबको आग लगा के नीचे चले जाते हैं, यू हैव टू लिसन एज वेल, यू नो ग्रो सम बॉल्स एंड लिसन। आपने जब इधर आके मोरालिटी की बात करते हैं यार मैं तो नीचे सुन ही रहा था, मैं कौन सी बात कर रहा हूं कि आप कितने मोरालिटी के बादशाह हैं, फिर दूसरे पे बात किया करें। दूसरे को ट्रिगर करना बड़ा आसान होता है, और आपका ये शुरू से स्कीम है कि दूसरे को ट्रिगर करो, गुस्सा दिलाओ और चुप करके साइड से निकल जाओ। सो एवरीवन नोज योर गेम, एवरीवन नोज व्हाट यू डू। सो प्लीज ये बहुत पुरानी गेम हो चुकी है, इससे कोई फायदा नहीं होगा सर। तो आपसे प्लीज इल्तिजा है कि आप अपनी एज के मुताबिक काम किया करें, अपनी एज के मुताबिक बिहेव किया करें। यहाँ पे लोगों को ट्रिगर मत किया करें, इट्स नॉट नाइस। यहाँ पे बहुत लोग 4-4 5-5 साल से इकट्ठे बैठते हैं, भाइयों की तरह बैठते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मजाक भी होता है। डज नॉट मीन दैट यू हैव टू कम एंड ट्रिगर एवरीवन। No, are you suggesting that his tweet is okay? No, are you suggesting that his tweet for Hyderabad Gupta is okay? If you just want to break Pakistan, that's what you said in your previous No, statement. कहा नहीं, आप मुझे ये बताइए कि हैदराबाद गुप्ता okay? हैदराबाद गुप्ता okay?
Is it not slur? हैदराबाद Is के it लोग not क्या slur? खाते हैं? ये हैदराबाद बिल्कुल में ऐसे ही है गुटखा फवाद भाई, ये Isn't बिल्कुल it ऐसे ही slur? है जैसे कोई कहे लाहौरी नान कुलचे, नहीं मुझे नहीं कोई गुस्सा नहीं चलेगा। exactly No, is it not slur? हैदराबाद में गुटखा नहीं खाया जाता No, है is it not slur? Have you seen his what is the timeline? slur in this what is Is it what is slur? the slur in It this is slur. There is no slur in it, sorry. what is the slur in this This is अगर the यहाँ mindset you बैठ के people have. आप यहाँ This is the problem in the mindset. यही मैं ताश को बोल रहा हूँ कि आपको उनका शिट भी अच्छा लगता है और हमारा हलवा भी शिट लगता है. That is the problem what you people are having. फैसल भाई ये आप जब से हो रहा है फैसल भाई, जब से हमने हलवा बात खाती किया है है, भाई आपको ये प्रॉब्लम है उसके शिट को भी हलवा बना के खा लो. This is total shit. यार फैसल भाई यार यार बात कंप्लीट हो गई यार एक मिनट फैसल भाई आप बात करना यार फैसल भाई देखिए जी मैं सॉरी मिला आपने यार एक मिनट यार आपने जितनी सख्त बात करनी है अपनी बारी पे कर लिया करें जी आसम भाई आप अपनी बात खत्म किया करेंगे नहीं नहीं बात तो राइट ओके ओके और जी यहाँ तो सिर्फ पुरानी बात कर रहे हो भाई बात दूसरी बात है मुझे मैसेज है कि शायद गाली आधा घंटे वही बोल रहे होते हैं उनकी बात खत्म नहीं होती है. यार मैं बहुत सब लोगों से माजरा चाहता हूँ अम्बार सिंह जमीन आपका हाथ खड़ा है हम टेकिंग योर टर्न ऑन नेटवर्क इतनी चीज़ ऐसी सेंसिटिव होती है कि यू नो आई थिंक आई फील कि थोड़ा सा मैं भी कुछ अपना इनपुट देके चला जाऊँ. देखिए मैंने नीचे भी रखा है हम लोग के लिए ना ये चीज़ें थोड़ी सेंसिटिव होती है. मेरा ख्याल है ये बहुत हाई टाइम है हम लोग इस चीज़ को समझिए कि यार हम लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को डिवीजन क्रिएट हो रही है. हमारे पास ऑलरेडी कोई मुल्क में कुछ और चीज़ होनी नहीं है जैसे कि हमारे पास डिवीजन ऑलरेडी ना है नहीं. इस हाई टाइम के हम लोग इस चीज़ को समझे और ये डिवीजन और इस तरह की बातें ना करें. बेंटर जो होता है ना वो तो अजीम रफीक वाला जो केस था उसने भी उसको बोला गया था यू लॉट में उसने उस पर केस जीता है. तो हाई टाइम है मैं ले सकता हूँ हमारे भाई के लिए मैं गवाह हूँ भाई हमारे भाई ने मुझको पर्सनली बोला गुटखा खोर मैंने तो नहीं लिया मैंने बिल्कुल नहीं लिया. मुझे पता है हमारे भाई कैसे ही माइट नॉट मेरे लिए नहीं था वो किसी और ने लिया हमारे भाई दैट्स समबडी इट्स अप टू यू. लेकिन मेरा ख्याल है हाई टाइम पे हम लोग इस तरह की बातें ना करें. नान भाई से मेरी जाए पहले भी करते रहो अगर भाई इस चीज़ से कोई सेंसिटिव हो रहा है ये मैंने आपके लिए भी किया. हम लोग अगर इस तरह की सुबाइयत और इलाका ये लेके आ जाते हैं सिलसिला सियालकोट है फैसलाबाद है तो कोशिश करें कि हम लोग अपने इस एरिया में रहें जिसमें हम लोग किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं. मैं खुद भी बोलता हूँ क्या फैसल भाई आप जिस तरह करते हैं ना ये हो रहा है दैट्स एक्जेक्टली व्हाट्स बीन हैपनिंग के लास्ट 2-3 साल से. हम लोग आप कराची को बोलते रहे मैंने हमेशा डिनाउंस किया. आज क्या हो रहा है कि ऐसे 2-3 लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको ये क्लाउड मिलता है ये चीज़ें बहुत शेयर मिलती हैं और ये चीज़ें स्पेस में हो रही हैं. हाई टाइम पे हम लोग इसको निपट इन द बट. आजम भाई नान भाई फाद भाई सब इसको यहीं पे रोक दें. कोई हर्ट हो रहा है ना बात बढ़ाया भाई क्या मसला नहीं कर रहे भाई आप बेंटर है लेकिन किसी की हर्ट करने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे हम लोग. मेरी फिर भी कहते जाए कि यार हमने इतनी बड़ी बेहतरीन आज डे है आप 2 टीमें हैं उस पर बात करें पॉजिटिव निकाल के लाए अच्छी बातें करें यूनिटी लेकर आए और ऐसी चीज़ें करें कि जिससे हम लोग अच्छा बोले. इनफ यार इतना टॉक्सिटी स्पेस हो गई है कि आना मुश्किल हो गया. मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सारी बातें ठीक है क्विकली की बात कह दूं आई होप कि 5 साल पहले आप जो हम आते रहे 5 साल से आप ये बात करते रहते आज ना करते बात किसको रोक दें जो फैसल भाई कि हम यहाँ बैठ के जो मोरालिटी के लेक्चर सुनते रहे और कराची और बाबर आजम के बारे में सुनते रहे. आई होप कि आप 5 साल से ये बात कहते किसको रोक दें. फाद भाई 5 साल से जिस बाबर जिस जेबी के नीचे बैठा हुआ है ना उस स्टेज में आप भी आते रहे और मैं भी आता रहा हूँ और उसमें ना मैं गवाह हूँ कि कभी भी इस तरह मुझे की रोका मैंने आपको बोला था कि स्पेस नहीं मैं रुक गया मैं तो 5 साल की बात कर रहा हूँ एक बार कि भाई आपको होने नहीं दिए जेबी गवाह मैं उसको देख के नहीं बोल रहा हूँ मुझे पता है मैंने उसको रेफरेंस भाई ये जेबी करता है मुझे इन्होंने मुझे मुंह पे बोल दिया था क्या पैसा ना बोला सरकार के बारे में सरकार से मेरा फंडा उठा सरकार के बारे में तो ये आसिम नहीं रोका था मुझे. यार आसिम भाई थोड़ी एक जरा सी बात करके जमीन और इमरान भाई देखें यार आसिम भाई को जाने ना दीजिए. आसिम भाई इधर बैठिएगा इधर ही बैठिएगा जाना नहीं आपने. यार आसिम भाई आपने मेरा लास्ट ईयर एंडिंग का ट्वीट तो देखा था नीचे किसी ने कमेंट भी किया कि अमन की आशा का तंबू ना मेरे बंबू पे खड़ा है. इंशाल्लाह 2026 विल बी ए चेंज. 2026 सब भाई को समझाऊंगा मैं सब भाई समझेंगे और बेंटर्स को बेंटर की हद तक लेंगे. अच्छा वो तो भाई आप कब समझेंगे ये बताइए. बाकी यार देखिए फवाद भाई उस दिन ना थोड़ी सी एक मैं आप लोग उस दिन देखें मुझे मरी को ये वो मुझे अच्छा लगता आगे से करना बस आगे से कन्फर्म किया करें जरा थोड़ा सा जैसे मैंने आपको नहीं आपको बुरा लगा था आपने मुझे सुनाई है कि मरी को आप सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस दिन तो भाई तो आपको जैसे बुरा लगा था ना वैसे हमें भी लग जाता है बुरा कभी यार. तो मैं ये कह रहा हूं कि बाकी ये गुटखा शुटका ये तो यार एक नॉर्मल टर्म है हमें नहीं भाई नॉर्मल आपके लिए होगा मेरे लिए स्ट्रिंग भी नॉर्मल नहीं है Nothing racist. स्ट्रिंग भी नॉर्मल नहीं है और नॉर्मल नहीं है. Nothing racist in it. Nothing racist in it. थोड़ा सा स्टीरियोटाइप टोटल गाली है अल्लाह की कसम तो यार लोगों ने मैं दोबारा बोलना शुरू कर दूं यार. मैं आसिम भाई को मैंने जवाब देना है उसको बात करने दे. मीना को फिर मेरी बारी है मैं आसिम भाई के साथ बात करूं उसके बाद आप जो मर्जी करें. आसिम भाई का वाईफाई करनी है वाईफाई में पहले अमान भाई देखो गुस्सा जो सा ਤੁਹਾਡਾ ठीक है ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਾਲ ਸ਼ਾਲ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਜ਼ਤ ਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ इंग्लिश शुरू कर देते हो 80-90% की गाली समझ नहीं आती थोड़ा लेकिन यार मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा फवाद भाई सेकंड अमार भाई देखिए आप आए आपने बात की मैं आपके अभी भी साथ हूं आपकी ट्वीट में कोई रेसिज्म नहीं है ठीक है मैं बिल्कुल आपने सही बात की लेकिन जो आपने उसको सईद मजीद को जो गाली निकली आपके मुझे गुस्से में आपको उसके लिए अपोलोजाइज करना चाहिए उसके साथ आपको गाली निकालनी चाहिए इसको बाकी आप जो साहब आप जो कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं मैं अगर मेरे मुंह से गुस्से में गाली निकली अपोलोजाइज लेकिन वो मेरी बिहाइंड पे मेरा और यमीना का नाम लेके बोले थे आई गॉट दैट ठीक है नहीं वो गवाही यार लास्ट बार मैं 20 मिनट ब्रेक लिया फवाद यार ये सैयद भाई को एक चीज समझा दें गुराया भाई एक दूसरी स्पेसेस में क्या होता है क्या नहीं होता इधर आके ना क्यों सुनते हैं आप यार राजा जी आपने मेरी इज्जत रखी सॉरी बोला आई रियली थैंक यू यार थैंक यू. चलें बहुत अच्छी बात. मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा फिर यामिना की तरफ जाएंगे कि भाई गुटखा तो लाहौर में भी मिलता है कम मिलता है लेकिन मिलता है लोग खाते हैं गुटखा लाहौर में भी जस्ट फॉर एवरीवन इन्फॉर्मेशन. यामिना बोले. अच्छा मैंने ये बात करनी थी कि मेरी और अमार की कॉन्वर्सेशन को 10 लोगों ने यहाँ पे रेफरेंस दिया है यार मेरा उनके साथ बैंटर चलता है वी आर गुड म्यूचुअल्स हमारा पीटीआई पीएमएलएन को सपोर्ट करती हूँ नीचे आके 100 बातें लिखते हैं फिर जब वो लिखते हैं तो मैं नीचे से लिखती हूँ आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन हम दोनों की डीएम में भी बात हुई एक दूसरे के साथ यार तो इट्स नॉट लाइक मैं कोई वहाँ पे जो है इफ आई वाज सेइंग समथिंग टू हिम एंड ही वाज सेइंग मी थिंग्स इन मुझे चढ़ाने के लिए आगे से बातें सो दैट वाज द फनी बैंटर इन बिटवीन टू ट्विटर म्यूचुअल्स जो कि हमेशा एक दूसरे पे करते हैं पहले भी मेरी और इनकी बात को थर्ड पर्सन ने देखा और जाके कहा कि हमजा कहता है मुझे और अमार को कि हम वो बातें कर रहे हैं अली भाई मतलब मुझे वो डिक्टेट कर सकता है दैट वाज एस्टोनिश्ड नो वे ठीक है हमजा की मेरे पे चलेगी अब देखिए कोई इस तरह की फनी बात कर देता है तो मैंने ये बात की है मैंने फराज की स्पेस में खुद ये बात की है जब ये हमारा आया तो मैंने इनको ये बात बोली है हमारा आपको पता है कि मैंने और आपने हमजा के कहने पे बात की है जो आज हमने टाइमलाइन पे की है सो दिस इज अब वो उसको कोई सुन ले तो उनको ये लगे कि मुझे पर्सनली सैयद भाई से कोई मसला नहीं है मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी आज भी जो है उसको कहते हैं कि जिसको भी ये लग रहा है ना कि मैं आगे मुझे क्या हैदराबाद से लग गया मुझे कराची से क्या है मुझे फैसलाबाद से क्या है दे आर नॉट इवन माय टीम्स मेरी तो शुरू से एक टीम है मैं उसी को सपोर्ट करती हूँ पिंडी की भी टीम आ जाती तो मैंने साम बात करी ना तो ये बात आजम भाई सबको ये चीज पता है आई वुड हैव नेवर क्योंकि मेरा क्लब है एंड आई सपोर्ट दैट ये मेरा और उस बंदे का एक बैंटर है जो हमारा चलता रहता है दैट वाज नथिंग सीरियस एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल मतलब ठीक है रीपोस्ट मुझे तो अच्छा लग रहा था कि मेरे उस पे जो है कमेंट्स पे लाइक्स ज्यादा आ रहे हैं मार के कम आ रहे हैं वो सारा कुछ दैट डजंट मीन दैट इट वाज मेंट टू बी टेकन सो सीरियसली वो सारा कुछ
सोच है और उस बंदे का भी इंटेंशन जो है ना वो आगे से ये नहीं था क्योंकि आई कैन नॉट रिवील माय स्क्रीनशॉट्स हम दोनों की इसके बाद जो है ना वी जस्ट मॉक्ड इट आउट और उन्होंने मुझे नीचे लिखा भी है कि आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। और फैसल भाई मैं दूसरी बार ये चीज़ करूंगी कि मुझे इस्लामाबाद के लोगों को यहाँ पे बर्गर कहा जाता है, ठीक है, व्हाट इज इट, इट्स नॉट स्लर। तो ये आई डोंट नो लाइक मेरे इफ यू आस्क माय ओपिनियन सो गुटखा इज नॉट अ स्लर, फिर आप इस पे भी बोलें भाई कि हमें मैं लगता है ना ना बोलूं। वो आपने भी आके बोला सबको बुरा लगता है यार नहीं लेकिन नहीं आपको मुझे लगता बिल्कुल होता है बुरा इसके नहीं आपके लगता। लगता है मैंने कह दिया कि भाई मेरी डेडलाइन है लेकिन मैंने देखो यमीना मैंने उसको टीएल पे कुछ नहीं लिखा मैं तो अपने नहीं दोस्तों को बोला कि फैसल ये भाई देखो ये मैंने ट्वीट आपको इतना नीचे सच गिर बात गया बोली है, दैट्स इट मैं आपकी बहुत आपको ये बात पता है, लेकिन देखें मेरी बात सुनिए कि मुझे देखें उस बंदे के आप टाइमलाइन जाके देखें, उसने एक चीज़ रिपोस्ट की है जिसमें ये लिखा था कि वेलकम हैदराबाद इन सालकोट। एक और भी उन्होंने ट्वीट डाली है, आपको गुडविल वाले ट्वीट्स मैं नहीं नहीं दिख देखता रहा यार है, मैं व्हाट्स किसी टू की ट्वीट नहीं देखता आई नेवर ये कैसे देख ली फिर आपने? ये तो नजर आ गया ना मुझे ये शायद पसंदीदा देखते हाँ हैं जैसे शायद यार मैंने तो नजर नहीं आई क्योंकि मैंने अमर मैंने राजा अनब्लॉक कर ने मैंने अमर राजा अनफॉलो की कर ट्वीट दिया ना कोई रेसिस्ट ट्वीट थी ना कुछ टाइप मैं ऑफ सिर्फ यार फैसल हमारे भाई साथ मैं रेसिस्ट ये तो आए नहीं रेसिस्ट पता नहीं है हमारे साथ इट वाज स्लर नो इट वाज नॉट टारगेटेड इट टू वाज नॉट कम्युनिटी नहीं दैट्स मैं इट फिर आप आपके बताते हम पीछे कौन है कोयटा हम बात कौन के है पीछे अब हैदराबाद को भी कुछ ना यार कुछ मैं और रीजन मेरे होगा जितने भी ना, दोस्त हैं बस दो टीम किसी को सामने अच्छा नहीं है लगा ये तो मतलब ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं सिर्फ ये अच्छा कह यार रही हूँ कि अब मेरी ट्वीट्स को रेफरेंस लेके वो ना करे, इट वाज जस्ट अ मजाक इन बिटवीन मी एंड हिम, दैट्स ऑल। अच्छा अब जरा ना मैं जरा आसिम भाई इधर ही बैठे हैं। आसिम भाई मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बातें, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि कॉल स्पेड आप आके कह रहे हैं ना निप इन द बट, ठीक है, तो आप मुझे पहले एड्रेस कर रहे हैं कि आप ना करें भाई, ना मैं रेसिज्म करता हूं ना मैं सुबाइयत करता हूं। मैं जब कॉल आउट करता हूं तो आपका बनता ही है फैसल भाई को आके बोलें कि वो ना ऐसी बातें किया करें। मैंने नहीं वो ट्वीट निकाल के तो बताई जाके यहां पे। बोल रहा हूँ आसिम भाई सुन बोल लेना, सुन ले, आप सुन तो ले मेरी जान के टोटे। एक तो आप आके भाई मीठी मीठी सिंह बातें आप देते बोलते हैं ना, हैं देखें सिंह बोलते हैं इट इज अ स्लर यार आपके नजदीक वो स्लर है ना भाई, आपके नजदीक स्लर है। अब आपके मुताबिक तो पूरा पाकिस्तान नहीं चलना ना, तो फिर हम 10 चीजों को स्लर बना के बैठ जाए, हम तो किसी बात को उठाते ही नहीं है, यही तो बात कर रहे हैं। यार सुबाइयत मैं तो लेके कुछ कौन नहीं कह आता रहा है? किसी को आसिम भाई मैं कुछ उसको नहीं कह जरा रहा मैंने 4 लोगों को बोल रहा था डीएम देख लो ये यार अच्छी बात चीज नहीं नहीं है फैसल भाई, दैट्स इट अच्छा फैसल भाई मैं आराम किसी से को बात नहीं कुछ सुनो, कह रहा बात सुनो, आप बात जो सुनो। चाहे लिख लो गालियां दो यार क्या मसला है आप इतने बोले कि आपने 200 बंदे की स्पेस में आके कहा और इसलिए कहा कि सिर्फ तो वो डीएम कर देते हैं ना, मैंने तो उस वक्त भी बोला। डीएम किए आसिम भाई मैंने जरा सुन ले, और मैंने आसिम डीएम देख भाई लो तो यहाँ बात ये क्यों की मजीद तो मैंने डीएम भी नहीं भाई, किया यहाँ पे बात क्यों की? सवाल तो ये है। अब आप मुझे बोलने दें ना आसिम भाई, कोई वक्त आसिम भाई से बात कर रहा हूँ। आसिम भाई आपसे एक मुदबाना गुजारिश ये है कि इतना हौसला रखा करें कि जब आप आते हैं ना ऐसे मौके पे तो दोनों साइडों को जो एग्रेसर होता है ना उसको कॉल आउट करना चाहिए। जो एग्रेसर को कॉल आउट कर रहा है उसको और एग्रेसर को बराबर खड़ा नहीं करते, ठीक है? बहुत हो गया, मैंने बहुत दफा ये आपकी मीठी गोलियां मेरे प्यारे भाई बर्दाश्त कर ली। मैं आप कॉल कौन आउट अग्रेसर है करूंगा, यहाँ पे हु इज अग्रेसर आप एग्रेसर है ना, आप चुप और करके बैठ कौन जाइए। यार अग्रेसर आप है एग्रेसर हैं, मैं आप सिर्फ एग्रेसर बोल हैं, रहा यहाँ हूँ पे और बाकी कौन है? चुप है आप एग्रेसर हैं, एक मैं मिनट कहूँ रुक अग्रेसर जाइए। यार ओ भाई एक आप मिनट यार, बात तो कर लेने देना। डिफेंस ओ भाई बात तो कर लेने दें, हद फैसल हो भाई गई बात तो यार कर लेने दें, आप बात तो सबसे कर बड़े लेने दें। अग्रेसर हो हाँ मैं पाकिस्तान हूँ, तो आप बोल ठीक रहे है, हो ठीक है, ये तो ज्यादा आप बोलना आप यार, फिर भी बात आजम खान की आप बोलने ये नहीं बोलने नहीं देंगे, देता आप बोलने यार नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे। फिर नहीं कहते हैं आप ही सपोर्ट बोल रहे हो यार ओ भाई मैं आसिम भाई से बात करूंगा, चाहते हो 10 दफा तो आप बीच में रोकेंगे की बात और जब 10 दफा आप बीच में रोकेंगे तो बात खत्म हो जाएगी यार, नहीं लोगों होता के फवाद यार। ये आप बोल रहे हैं मेरा मैसेज ना ओ किसी यार फवाद साहब आप को होस्ट मेरे बनाना नाम से तकरार निकाल दे नहीं नहीं मेरा आसिम भाई मेरा नाम भाई मेरा नहीं नहीं आप सुन रहे हैं ना, आप सुन तो लें, आपने पहले मैं बैठा हूँ आपकी वजह से बैठा हूँ मेरा नाम निकाल लें, नाम निकाल लें। मैंने कभी किसी का नेम कॉलिंग नहीं करनी है यार सुन तो लें, आप मेरा नेम यार आप मेरा नेम कॉल निकल गया भाई करिए, अपना लेकिन मैसेज उस पे कॉल यार करके आसिम भाई सुन तो ले, आसिम भाई सुन तो ले, बात ये हो रही है, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा था जो फैसल पूरी भाई कम्युनिटी की को बात एक सुन बंदा गालियां दे रहा है और मैं अग्रेसर हूं वाह अच्छा फवाद भाई अब वाह आपको ख्याल नहीं आ रहा कि बात नहीं बोली यार वो मुझे सर एक सेकंड नहीं नहीं, अब आपको फिर मुझे आप कहेंगे अंदर रुकी तू, फिर आप मुझे कहेंगे कि मैं लंबा बोल, मेरी बात नहीं अभी 2 मिनट में पूरी हुई, 2 मिनट में 1.5 मिनट में वहां पे तो नहीं, इनको याद आ रहा है कि रेबे ने 12 करोड़ लोगों को बोला गया है। अंदर रुक जाओ, उनको बात कंप्लीट करें और सब चुप हो जाए, इमरान अपनी बात कंप्लीट करें। यार मैं बात कंप्लीट करें। मैं आसिम भाई को जो बात कर रहा था, आसिम भाई हौसला पैदा करें, जिसने आके ये मुद्दा उठाया है ना उसको कन्फ्रंट करने वाले को आके साथ बराबर में खड़ा किया करें। आप हमेशा ये करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है फैसल भाई, मैं तो वही कह रहा हूं, आप इतने भोले बन रहे हैं, रोटी को चोची कहते हैं हम लोग, कि आपको एक ट्वीट बुरा लगा जो आपके उसके हवाले से नहीं था, जिसको आप समझते हैं कि बुरा है, तो आपने डीएम कर दिया। यहां पे जब दूसरे बंदे ने अपनी टीएल पे ट्वीट किया, बाकी ट्वीट आपको नजर नहीं आया, वो ट्वीट लाके आपने यहां पे स्पेशली पूरा लेक्चर दिया, ये नफरत है, ये देख लें यार, ये बहुत बिलो द बेल्ट है, वो आपने किया इसलिए था कि लोग यहां पे उठाएं। तो उस दिन भी करते ना, रेबे के ऊपर भी आके यहां पे बात करते तो सही बात भी कर लो ना यार मैंने देखा नहीं यार ना मुझे उसने डीएम किया मैं बहुत बोलता हूं यार सारे सबको मैंने म्यूट किया है। फैसल भाई उनकी बात जब तक कंप्लीट नहीं होगी ना आप एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज, ठीक है? कोई बात अपनी कंप्लीट करेगा, यहां पे स्पेस का रूल है, ठीक है? आई डू नॉट वांट टू डू दिस, लेकिन जब तक कोई अपनी बात कंप्लीट नहीं करेगा आगे वाला कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? इमरान भाई आप कंप्लीट करें। नहीं बात वही है ना, फिर कहते हैं लंबा बोलता है, अब भाग गए, नीचे चले गए, तो मेरी जान के टोटे ये आके ना हमें मीठी गोलियां ना दें। एक आप मीठी गोलियां देने की कोशिश ना करें, दूसरा विक्टिम कार्ड ना खेला करें। जो ट्वीट अमर राजा ने किया है उसमें कहीं भी ना रेसिज्म है, ना उसमें कहीं भी नफरत है, और ना ही उसमें कहीं भी ताज्जुब है। आपको अगर नजर आ रहा है तो पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान आपकी सोच पे नहीं चलना। माजरत के साथ जब यहाँ पे 10 बंदे बैठे ये कह रहे हैं ना उन्हें नजर नहीं आ रहा, और आपको नजर आ रहा है, तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है मेरे प्यारे फैसल भाई। अपनी सोच के ऊपर थोड़ा तवज्जो दें, जो शायद आप नहीं दे सकते, तो फिर खामोश रहा करें। हर चीज आपके मुताबिक नहीं चलेगी यहाँ पे, कि आपने आके कह दिया ये नफरत है तो नफरत है, आपने कह दिया ये रेसिज्म है तो हम मान ले रेसिज्म है, आपने कह दिया ये ताज्जुब है तो हम मान ले ताज्जुब है। ऐसे इमरान नहीं भाई आपसे सवाल पूछूं, कल समझ आ गई, मैं आपसे सवाल पूछूं, इमरान भाई अगर आप इजाजत हो तो। जी जी भाई, अगर बाकी इजाजत इमरान देते भाई हैं आपको याद है उसको। कुछ एक महीना पहले ये जो मेरे प्यारे भाई आसिम भाई बैठे हैं यहाँ पे, ये हमें इरशाद फरमा रहे थे कि कराची के लोग टाइट पैंट्स पहन के क्रिकेट खेलते हैं। हमने उस पे इन्हीं के साथ मिलके हमने उस पे फन किया, उस पे एक स्पेस नहीं गलत नहीं सर, नहीं मेरे पास मैंने कोई बात नहीं, आपने ऐसा इन्फर किया, आप इसको बोलते हुए ये बोले कि ऐसा मैंने इन्फर किया, मेरे पास तो थे नहीं, आपने मैंने खुद से ये अखज़ किया, ये बात है, फिर आप कंटिन्यू करना।
ऐसा इंफर किया गया होगा, ये बात हो सकती है, ये मेरे पास आपने नहीं दिस कहा डजंट कम आउट ऑफ माय कि माउथ। हम क्रिकेट खेलते हैं उसके ऊपर हाँ, नहीं, बाद में भी थे वहाँ पे, मुझे याद आ गया। नहीं, लेकिन बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, ये इस तरह का ना हो कि आप निकाल दें। आप मुझे बताएं, आपने नहीं कहा था मैंने कहा ना, मैं बोल रहा हूँ टाइट पैंट पहनने वाला जुमला मेरे मुंह से नहीं निकला। यार खुदा का खौफ करें, आपने नहीं कहा था कि मैं टाइट ये फाद नहीं बैठे में पहले भी लेते हैं, फाद में नहीं बोला था, फाद मैं उस केस में किट शिट में निकलता है ये बोला शायद, लेकिन ये टाइट पैंट निकलने वाला जुमला मेरे मुंह से निकला। टाइट जींस पहन के क्रिकेट खेलते थे, आपने नहीं बोला था यार फाद भाई एक बताओ। मिनट अच्छा, ये बात अगर आपने बोली हो कि आप ऐसा करते हो, मैंने हाँ बोल दिया, तो क्या लगी नहीं मैंने बोला। यार आप मुझे लिसन टू मी, डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। मैंने अगर मैंने ये बोला नहीं, आपने इंफर कर लिया तो मैंने कहा हमने याद किया कि इसको सेकंड किया तो मैं मान लूंगा। मैंने टाइट, आप लोगों को समझ नहीं आती है बात। 3 दफा मैंने 4 दफा लोगों को रोका है, मैं उस स्पेस में मौजूद था, उस स्पेस में ये बात हुई थी। आसिफ भाई ने बोला था कि हम ये जो लड़के निकलते हैं तैयार होकर निकलते हैं, खेलते हैं, और आसिफ भाई टुक इट एज नॉर्मल एंड दैट वाज समथिंग दैट इवन आई वाज नॉट एग्रीइंग विद, क्योंकि मैं खुद इसको होता था कि यार लड़के जींस पहन के क्रिकेट खेलने आए हुए, शर्ट पहन के क्रिकेट खेलने आए हुए, मुझे अच्छा लगता था। ये बात हुई थी, ये एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड की बहुत अच्छी तरह ये बात है। सुबह वाली बात हुई, मेरी सुबह थी, आई वाज ऑन माय वे टू ऑफिस, तो ये बात मुझे कैटेगोरिकली याद है और इस तरह बात हुई थी।
यार फहद भाई once again मैं बोलूं यार वो म्यूट कर देते हैं जी, को बोलिए। होस्ट यार आप लोग सुनते नहीं है ना बात तो बात सब बैठे ना यहाँ पे अगर आपको होस्ट डजंट गिव यू प्रिविलेज क्या सबको म्यूट करके आप लेक्चर उसके बाद आपकी बात यू टॉकिंग रॉन्ग आई कैन आई एम टेलिंग यू टॉकिंग रॉन्ग बिकॉज़ यहाँ पे लोग बैठे हैं जिन्होंने ये बात भाई सुन लेना आपकी हमने सुनी तो आप भी सुन लें अब यहाँ पे लोग बैठे हैं जहाँ पे इन भाई साहब ने कहा था कि हम टाइट जींस पहन के क्रिकेट खेलते थे बचपन में जिस पे बहुत हमने मजाक किया था और हमने यार फन किया मैं था उसमें डज नॉट मीन मैं उसमें मौजूद था यार मैं भी मौजूद था भाई, ये बिल्कुल आसिम भाई को याद नहीं है, आसिम भाई को याद नहीं है तो और बात है, टाइट जींस के वर्ड यूज हुए थे, बिल्कुल हुए थे आसिम भाई की तरफ से, और आसिम वो बैंटर में था। वंस अगेन द पॉइंट आप उठा नहीं रहे ना, पॉइंट ये है कि उस दिन टाइट जींस की बात हुई और उस पे हमने सबने मिलकर बैंटर किया, आसिम भाई भी उसमें शुगल में मौजूद थे। फहद भाई आगे आप शुरू करें, अगर आप नहीं मानना चाहते तो ना माने, आप मैं तो मैंने कहा ही नहीं था तो मैं क्या बात कर रहा हूं, जो बंदा सामने कह रहा है मैंने ये बात कही नहीं थी, व्हाट कैन से ऑन दिस इस पे 10-12 बार आसिम भाई आपके साथ तो बैंटर भी हो चुका है यार, ये तो मुझे भी याद है। नहीं यार भाई इशू क्या है, इस पे इशू क्या है? यार आसिम नहीं भाई नहीं आप बात इशू है कि आपने भी झूठ बोला है कि ये नहीं कहा। अभी माजन ने कहा कि ये कहा गया है, इमरान ने कहा आप झूठ कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कहा नहीं था। अब आप कह रहे हैं बाद में आपने जो कहा कि ये झूठ है, मुझे जो मुझे याद है मैंने वो बोल दिया भाई, अब अच्छा नहीं तो लगा आप झूठ बोल रहे थे ना, आप डिफेंड कर रहे थे जानबूझ के, आप झूठ बोल रहे थे फवाद भाई, यू आर रॉन्ग, आपने म्यूट करके झूठ बोला, उसके बाद आप करके ठीक है प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपनी नहीं मेरी भी आपने म्यूट करके इतना बड़ा लेक्चर दिया, झूठ बोला, मुझे झूठा साबित किया, उसके बाद आप झूठ बोले तो कहने की होगा दैट्स रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रहा, जो मैंने सुना था मैं आपको बता रहा हूं, मुझे वो बात भाई साहब जब यहाँ तीन बंदे कह रहे हैं कि हुआ था, अब आपने म्यूट करके लेक्चर दे दिया कि नहीं हुआ था, झूठ बोल दिया, दैट इज आपको म्यूट करके तो खुद नहीं आग लगी अंदर भाईजान। और भाई म्यूट करके आपके झूठ बोलने पे आग लगी है। फवाद भाई एक बंदा बात कर रहा था ना, आप उसको म्यूट ना कर देना। भाई झूठ ना बोला करे बैठ के, झूठ ना बोला करे, ये कह रहे हैं कि आग इस पे लगी है कि झूठ बोलते हैं आप। म्यूट कर दूंगा, मेरी बात सुनो यार फवाद यार आजम भाई, एक मिनट मेरी बात सुन लो। यहाँ पे ना आपने स्पेस का बहुत बनाया, आप नीचे फेंको, अगर नहीं पसंद आ रहा है, सीधी सी बात है, अगर मछली बाजार बनेगा तो म्यूट होगा, ठीक है? आई एम सॉरी बट ये स्पेस नहीं मछली बाजार बनेगा, लेकिन झूठ ना बोला करे को बैठ के ये कह रहे झूठ हैं। नहीं बोला भाईजान, जो मैंने सुना आपने झूठ बोला है, तीन बंदों ने गवाही दे दी, आप झूठ बोले, आप पकड़ेंगे, अब आप कह रहे हैं मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ सुना होगा, झूठ बोलो। अब मैं बोलूंगा आप तीनों झूठ बात बोलो। होती है यहाँ सब सारी दुनिया झूठ बोलती है, आप सच बोलते हैं, आप सच बोलते हैं, सारी दुनिया सही बोलती है। भाई जो मैंने सुना मैं वो बात कोई एक बंदा आपका भाग गया, जिसने झूठ बोल के भाग गया, दूसरा बंदा यहाँ बैठ के झूठ बोल रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। भाईजान आपको अगर लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपको लगता है और भाई जरा पॉइंट पे आए, गुटके की बात हो रही थी, अब गुटके की बात के ऊपर जब टाइट जींस की बात आई, मुझे जिस बंदे ने कहा था वो भाग गया यहाँ से, आप कह रहे हैं कि उसने नहीं कहा था, तीन बंदों ने गवाही दे दी, तो आप कह रहे हैं कि जो मैंने नहीं सुना मैं आपको बता रहा हूं, तो गलत कह रहे हैं ना आप, मान लीजिए मैंने अच्छा यार फवाद भाई और फहद भाई, अच्छा अच्छा यार ये बात इमरान भाई आपने बड़ी बात फवाद भाई फहद भाई अब जहां मामला चला गया है ना, मसला ये है कि ये ईगो का मसला बन गया, इसको छोड़ दें, जिन बंदे जिनकी बात थी वही चले गए, तो मेरा ख्याल है इसको यहाँ पे दबा दें। कहा गया था, बिल्कुल कहा गया था, ऐसे ही कहा गया था, बहुत सारे लोग मौजूद थे। अब अगली बात पे चलें, आपसे दोनों मेरे भाई हैं, मेरी दोनों से मुदबाना रिक्वेस्ट है यार कि अब इस बहस को छोड़। याद है इमरान भाई, आपको याद है, मुझे तो वो भी दिन याद है जब आपको भी लेक्चर दिए गए थे, याद है? मुझे तो याद है, यार नहीं हमजा, इमरान भाई सिलेक्टिव मोरालिटी पे बात करनी है। बहुत आगे बहुत चीजें मिक्स अप हो गई, लेकिन मुझे टॉपिक याद है। अच्छा हमजा एक मिनट, इमरान भाई मैंने ना आसिम भाई की सिलेक्टिव मोरालिटी पर बात करनी थी कि इनको ये याद नहीं आता जब कुछ लोग इधर बैठ के आम लहजे में कह जाते हैं कि गुराया साहब आपकी उर्दू ना लाहौर की बाकियों में पंजाबी टच आता है, ठीक है? आप अब लेने को तो हम भी ले लेंगे यार, ये हमारा एक तस्वीर का चीज है कि हमें हमारा पंजाबी टच उर्दू में जाहिर किया जा रहा है, बट नो इट्स फाइन, इट इज देयर, हमारे वो एक्सेंट में है, पंजाबी का टच उर्दू बोलते हुए आता है, हम लोग इस पे क्यों बुरा मनाएं यार? एक चीज एक बैंटर के लिए की गई है, एंड और इमरान मेरे इधर कॉलेज के और मेरे यूनी के फ्रेंड्स जो दे बिलोंग टू कराची, हाउ कैन अ पर्सन ट्विस्ट माय वर्ड्स एंड ब्लेम मी इन द ओपन स्पेस? मुझे सिर्फ इस बात का दुख हो रहा है यार कि व्हेन देयर इज नो इंटेंशन ऑफ सच स्टफ। और आसिम भाई को तो पता है, इनसे तो मेरी जब पहली दफा बात हुई तो इनको मैंने बोला आसिम भाई आप किधर रहे हैं ये चीज, हाउ कैन यू से लाइक मुझे गुटका और कह दिया यार? इफ आई डिड इवन से यू मेंशन द नेम्स एंड आई पुट इट वन देयर एंड यू वर क्लोज टू इट एज वेल। अच्छा आप खुद कुछ कह लें तो वो कोई बात नहीं है, कोई और दूसरा कह देगा देन वो क्या कहते हैं रेसिज्म, ऊपर से रेसिज्म तो वर्ड ही नहीं इसके लिए यार, ये तो है नहीं रेसिज्म, एंड आई डोंट नो हाउ दिस वर्ड केम आउट। या मैं बोले यार मैंने वो आसिम भाई अगर नीचे सुन रहे हैं ना, तो मैंने ये बात करनी है कि आसिम भाई का बैंटर भी मेरे साथ हो रहा था, वेयर ही कंपेयर्ड इस्लामाबाद गाइस जो वो ट्राउजर्स पहन के आ जाते थे क्रिकेट खेलने, और जो कराची के बॉयज हैं वो फॉर्मल पैंट्स और वो सारा कुछ चीनोस पहन के आते थे। सो दैट वाज द एग्जैक्ट बैंटर, और उसमें वो था इफ ही रिमेंबर्स इट और नॉट, ये बात हुई थी। मैंने यार बस ये बात करनी थी। आजम भाई लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है, मेरे पास भी एक्सेप्ट करें। फवाद भाई शायद तब नहीं था यार जब ये जब स्टार्ट वाली यार बात मैं थी, फवाद भाई आप मिस कर गए। आजम मेरी अच्छा जान, आजम मेरी जान, तुम्हारे पास मुझे याद है बिकॉज़ आई वाज ऑन माय वे टू वर्क एट दैट टाइम, और मैंने भी तो तुम यही फैसले पे चलेंगे तीन लगा के बैठे नीचे बैठे हैं, नहीं भाई नीचे बैठे, जिसने भी बैठे हैं नीचे यार वो फैसल भाई नीचे बैठे थे गुटखा खा रहे हैं। नहीं मैंने उसे सवाल करना था, तो चलो वो आएंगे ऊपर तो सवाल करूंगा। मेरा ख्याल है गुटखा बड़ा मशहूर हो गया होगा, क्योंकि जितना तो गुटखे को भी इतनी पजीराई हम लोग ने नहीं दी यार यार, अगर दे दिया। कोई अच्छा चलो सारे अपना अपना गुटखा खाने का पहला जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा वो बताएं। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं समझा था कि ये एक सुपारी है, ठीक है? मैंने लिया वो पान पड़ा, पूरा पैकेट डाल दिया मुंह में, ठीक है? अगले दिन थी ईद, मुझे रात को 11 साढ़े 11 बजे मैंने जाकर दरी से कपड़े लिया, वो मैं जो मैंने डाली अंदर कौन यूनिकॉर्न, मैं नीचे इसलिए चला जाता हूँ, सुनो क्योंकि ना लोगों को मेरी आवाज बुरी लगती है। हाँ मैं इधर ही बैठा होता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, मैं सुन रहा होता हूँ यार। मैं आदम को मैंने बोला कि आदम यहाँ पर लोग जो है ना वो कैलेंडर के हिसाब से बातें करते हैं, कैलेंडर के हिसाब से। ये मेरी ट्वीट जो है ना वायरल हो गई थी कि कैलेंडर मतलब डे टाइम छोड़ो, कैलेंडर भाई हद है यार। और उसमें कहते हैं मेरी बात पूरी नहीं हुई। अच्छा उसके बाद फवाद साहब मुझे म्यूट कर रहे हैं कि उनकी बात पूरी करने दो यार, वो शुरू से बात ही करा जा रहा है, मतलब वो सर्दी हो रही है, घर बार घर के अंदर बैठे हैं, बात ही करते जा रहे हैं, हम लोग तो सुन रहे हैं और मैं इधर ही सुन रहा हूँ। फहद ने बोला नीचे चले गए, भाई मैं फहद को डीएम किया, मैं इधर ही बैठा हूँ यार, मैं सुन रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सुन रहा हूँ। आप बोलो लोन कोई यूनिकॉर्न, मैं सुन रहा हूँ। अगर किसी को माइक चाहिए मुझे बोल दो, मैं नीचे फैसल भाई बैठा आपने बिल्कुल वैसे खिताब किया नहीं भाई को जैसे इमरान भाई हुए थे, मतलब इस चीज को समझे कि इमरान भाई कुछ बोले थे, नहीं आगे बढ़ रहा है जो भी है, ये पहले मान लें कि हां आप बात आप डिस्टर्ब हो गए, नहीं ये बंदा 5 दफा मुझे बोल देना, मैं ना किया फैसल भाई रिक्वेस्ट नहीं वेरी वेरी सेंसिबल पर्सन है। नहीं भाई बोले यार प्लीज, फिर सुबह क्या हुआ इस वाले दिन? अच्छा और सुबह क्या, सुबह होने दे, मैंने 1 मिनट रखा होगा उसके अंदर। अब उसका जायका बहुत अजीब, ऐसे काटने वाला अजीब सा मुझे लगे। मैंने वो ना मुझे ऐसे मैं कहा चलो देखते हैं, मैं ऐसे घर से बाहर निकलने की ऐसे खानी है, मैंने मैं पाँव एक जगह रखूं, जाए मैं दूसरी जगह, तो पाँव रखूं दूसरी जगह, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं वापस गया और मैं जाके मैं जो ना उसको सूखा सूखा जो ना पानी जानी सर पे डाला। तो मेरा तो जो ना ये एक्सपीरियंस है गुटखा खाने का। 10 किलो मेरी जो ना कोई खानी आई, तो उसके बाद मैं गुटखे को हाथ नहीं लगाया। तो यार सच में मुझे ये बताएं कि ठीक है आपको एज एन उर्दू स्पीकिंग आपको हमारा जाती ट्वीट जो ना वो नफरत आमेज लगी, गलत लगी, ठीक है? चलो मान लिया आपके लेंस के हिसाब से आपको गलत लगी, ठीक है, सही है। किसी और को भी लग सकती है, मान लिया वो उसका अपना हिसाब है, वो उसकी अपनी डालना है, वो उसकी जो मर्जी लिखे। लेकिन
फिर वही बात है कि आपको भी पता, मुझे पता कि हमारा राजा पीटीआई का सपोर्टर है या पीटीआई मरी आपके आता है या कोई और दूसरा बनाता है, वो अगर आपकी टाइमलाइन को गो थ्रू करना शुरू करे तो आपने जिस जिस किस्म की ट्वीट रीट्वीट की हुई है, तो वो क्या आप समझते हैं यार वो बात वो तो पॉलिटिकल है ना यार, मैं किसी की टाइमलाइन में नहीं घुसता यार। ये एग्जैक्टली पॉलिटिकल है। क्यों कि जब आप पाकिस्तान की बात करेंगे, जब आप उर्दू स्पीकिंग की बात करेंगे, जब आप मुहाजिरों को लेंगे, यार 70-80 साल हो गया, अब कौन से मुहाजिर है यार, अभी भी आप अपने आप को विक्टिम छोड़े ना यार। जब वहां से आपने उसकी वो कान खींच के लेके आया ना पॉलिटिक्स में, तो यहाँ पे भी पॉलिटिक्स आती है, यहाँ पे भी आपका जाहिर करता है कि आपकी सोच का मालिक है, आप क्या जनाब कोई भी आप जनाब रिट्वीट करते हैं, आपको वो शायद वो बेटर नहीं भाई लव यू हो गया, नहीं भाई लव यू हो गया है। दे फैसल भाई जवाब, फैसल भाई नहीं पॉलिटिकल बातें तो भाई पॉलिटिकल बात मैं कहता हूं, पॉलिटिकल मैं यार बात तो करने दो बात। हाँ नहीं मैं तो सही हाँ मैं नहीं देखो पॉलिटिकल बातें तो यार सब करते हैं, पॉलिटिकल बातों पे कौन किसी को रोकता है यार, ये पॉलिटिकल बात नहीं थी, तो टारगेटेड था एक सिटी को यार। इसी का जवाब ये भी ले ले। आप कहते हैं कि पॉलिटिकल बात जो ना आप जो आप कर रहे हैं उस पे आपको बना के, लेकिन जो कोई और कर रहा है उस पे सारे उसको रोके, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। या तीतर हो गया, देखिए बात सुने नहीं लोन यूनिकॉर्न, अगर मैं एक मिनट और ठीक है आपकी बात समझ में आ गई, ठीक है मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी कौमियत को टारगेट करके और पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ तो ये बात आप मुझे कह सकते हो कि दिस इज रॉन्ग। मैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी को बोल रहा हूँ यार, क्या हो गया उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप 50 चीजें, मैं कभी गुराय साहब के टाइमलाइन पे जाता हूँ, मैं कभी अपना क्या नाम है वो जो हमारे थर्ड एम्पायर का जो दूसरा वाला अकाउंट है पॉलिटिकल, उनकी मैं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता यार। जो भी कर रहा है पॉलिटिकल तो मैं मेरा उससे कोई हक नहीं बनता। मैं तो इनकी ट्वीट पे भी मुझे कोई मसला नहीं है यार, मुझे तो सिर्फ बुरा इसलिए लगा बिकॉज अभी ये हुआ है, अभी टीम आई है, बाद में जब आगे जाएंगे आगे चलेंगे तो सभी करते हैं, कोई मसला नहीं है। आज के दिन का मुझे बुरा इसलिए लगा, मैंने अपने को बोला कि देखो यार ये ट्वीट जो है ना ये हेटेड है, इट इज नॉट बैंटर, ये मैंने बात की थी। और ये सुना और पॉलिटिकल पार्टी वाली बात तो यार आप भी हजारों चीजें करते होगे, मैं कुछ नहीं कहता, पटवारी कहो ये कहो। यही बात है, सच में यही बात है कि अगर आप पंजाबी ड्रामा स्टेज ड्रामा देखें ना तो आपके कानों से धुएं निकलेंगे। अस्तगफुरुल्लाह बहुत और अच्छा काम किया, लाख से गिरा होता है यार। उसको समझने की कोशिश करें कि वो जरा सख्त बात करते हैं। हम जो पंजाबी कल्चर से जो लोग यार तो मैं नहीं देखता ना, मैं नसीब लाल के गाने सुनता हूं यार, मतलब नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता यार। आप गाने सुनते वाला बात है, ये वही बात मैं बुल्ले शाह को पढ़ता हूं, वारिस शाह को पढ़ता हूं, ठीक है मैं फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ता हूं, मैं नाम को पढ़ता हूं यार, वो सब पंजाब की आवाज है यार, क्या हो गया बाकी लोग कि मसला शायद यही है कि आप बुल्ले शाह और वारिस शाह को पढ़ते हैं, उनको गुजरे 100 साल गुजर चुके हैं, वो जो कल्चर है वो बहुत आगे डेवलप हो चुका है, लोगों के हिस्से वो लाहौर है, वो पंजाब है, क्या बात करते हो यार। अच्छा मैं एक बात यहाँ पे बस कहना चाहता हूँ। फाद भाई पहले तो आपने सुन लिया कि मैं कोई सिलेक्टिव, मैं किसी को म्यूट नहीं करता। फैसल भाई को भी मैंने म्यूट किया था क्योंकि इमरान भाई को बोलना था, और अगर आपको बुरा लगा तो मैं मदद चाहता हूँ आपसे। अच्छा दूसरी बात ये है यार कि कराची जो है ना पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है, और बहुत लोगों की यहाँ से मोहब्बत भी है, और पूरे पाकिस्तान में लोग चाहे वो पाकिस्तान में किसी भी शहर से हों। तो यार कराची को पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है, और जो है पाकिस्तान के जो है ना जो एग्जिस्टेंस है उसमें कराची का पूरा हिस्सा है। तो अगर किसी ने ये बात बोली है तो यार मैं कभी उसको एंडोर्स बिल्कुल भी नहीं करता। ये जरूर हम कहते हैं कि यार सूबे और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वगैरह वो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, तो मैं उस तरफ नहीं जा रहा करूँ, लेकिन ये अगर कोई कहे कि यार कराची पाकिस्तान तोड़ना ये वो बिल्कुल भी नहीं। ना सवाल पैदा नहीं होता। हमारे वाले साहब ने 2 दफा इस डंडे के लिए अगर इन्होंने मुझे चढ़ा के ये बात बोली है तो ये गलत बात है। मैं तो कभी जिंदगी में पाकिस्तान के खिलाफ बात करूं, मैं कभी भी पासपोर्ट नहीं है यार। बहुत इज्जत करता हूं, फैमिली लेवल पे बहुत ज्यादा आपकी मैं कहता हूं, लेकिन अगर चढ़ा भी रहा है ना मैं नहीं बोलना चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता यार, पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट है, हमारी रगों में रहता है, ये हमारी रगों का खून भी ग्रीन है। इतनी बातें हो गई, सब लोगों ने बहुत कोशिश की इस वाली कुत्ते वाली डिबेट में मुझे ड्रैग करने की। तो मेरा तरफ फीडबैक अगर सुन लें यार, अमार भाई ने ट्वीट की, अमार भाई से मेरी कोई ऐसा कोई डीएम पे कोई इंटरेक्शन होती है, बट स्पेस में होती है तो आई ऑलवेज फाइंड गुड स्पिरिट्स फ्रॉम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बंदा सही बंदा है और सही बात करता है, ठीक है, और गुस्सा आता है तो बड़ी प्यारी पिटिशन मेरी बोलता है, मुझे बड़ी पसंद आती है वो। तो यार उन्होंने एक ट्वीट की, वो किसी को बुरी लगी। आज एक हुआ था कुछ मादन के स्पेस में, मैं स्पेस से निकला और मैंने मादन को डायरेक्ट मैसेज कर दिया, मैंने कहा मादन ये सही नहीं है, मादन ने मुझे कुछ कहा, मैं स्पेस में वापस आ गया। तो कॉल आउट करने का जो एस्पेक्ट है ना, वो मुझे लगता है कि शायद अगर जिस बंदे ने किया उसको कॉल आउट किया जाए और उसको वहां से हैंडल किया जाए तो ठीक है। उसने जाहिर सी बात है, जब बंदा ट्वीट कर रहा है उसके दिमाग में क्या है वो किसी को नहीं पता, और जब बंदा उस ट्वीट को पढ़ रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो ट्वीट करने वाले को भी नहीं पता। और जाहिर सी बात है अच्छा सोचना चाहिए लोगों के बारे में, और किसी की जाहिर सी बात है, इन्होंने हमारे ट्वीट किया था बैंटर की, वो बैंटर उनका वहाँ भी चल रहा था, वहाँ मैंने भी एक जीआईएफ डाला था, और ये यमीन और हमारे की चल रही थी। तो यार छोड़े इस बात को, एक अच्छा ऑप्शन हुआ है, अच्छा एक इवेंट किया फॉर चेंज, किसी ने अच्छा भी नहीं, रिलेटिवली बेटर इवेंट किया है। मैं शुरू में क्योंकि से बड़ा ओवरऑल ठीक है, थोड़ा सा हुआ आगे पीछे। वैसे एक बात बताऊं फाद भाई हुआ पता क्या है आज, ये थोड़ा सा मैंने कहा मामला ठंडा हो जाए तो मैं फिर आके बोलूंगा। हुआ ये कि फैसल भाई ने ना सोचा था कि आज बड़ी बजाएंगे, होस्ट ने भी सोचा था आज बड़ी बजाएंगे, अब वो बजा नहीं सके। अब फैसल भाई ने कहा यार ये तो सारे इकट्ठे होके आ गए कमीने, ये सारे के सारे इकट्ठे होके आ गए, इमरान अली हमजा ये वो। फैसल भाई ने कहा अब मैं करूं नहीं यार, मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं करता यार, मुझे बात करनी होती है, मेरा ग्रुप है उसमें बात कर लेता हूँ या फोन कर लेता हूँ डायरेक्ट। मेरे ख्याल से आसिम का पहले हाथ खड़ा था, आसिम ने कहा बाद मैंने आपको इंटरप्ट किया था, सॉरी आप बोले, मैं बोलूंगा। थैंक यू यार। फवाद पहली बात यार आपको अपॉलोजाइज करने की जरूरत नहीं है यार, मैं ना तो मैं म्यूट करने पे गुस्सा था, ना मैं आपके जो है उसके ऊपर लेक्चर देने पे गुस्सा था। मुझे जो बात बुरी लगी वो ये था कि आपने जो मैंने बात की थी उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कहा आप गलत कह रहे हैं, जो कि बात सही निकली बाद में। मुझे सिर्फ उस पता चला कि दैट वाज नॉट द पॉइंट, द पॉइंट वाज व्हिच वी वर ट्राइंग टू मेक कि हम यहां पे गुटके की बात कर रहे थे, मैं उसको सिर्फ उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि हम कुछ दिन पहले इसी तरह मजाक कर रहे थे आसिम भाई के साथ, और कई दफा हम करते हैं इकट्ठे बैठ के, आज ये 2 दिन 3 दिन से तो नहीं बैठ रहे एक दूसरे के साथ, तकरीबन 3-4 साल से तो बैठ रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो मजाक चलता है। अगर अमार भाई ने आज एक गुटके के ऊपर मैसेज कर दिया या टीएल पे लिख दिया तो आई डोंट नो व्हाट्स द बिग फस अबाउट इट। वही बात है, अभी ये गुराया साहब ने कहा था कि फैसल भाई को एक आदत है कि उन्हें टीवी लगाने
पुरानी थी, उनको उनको नींद नहीं आ रही थी शायद रात को, तो उन्होंने तीली लगा के वो चले गए, उनको शायद रात को ही कैन स्लीप बेटर। मतलब अगेन इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी को गुस्सा करने की कोई बात है ना, तो आई डोंट इवन थिंक कि अमार भाई को कोई इसमें कोई इस दो राय होगी कि यार कराची का बंदा इंफीरियर है या लाहौर का बंदा सुपीरियर है। आई डोंट हू थिंक्स लाइक दैट इज 2026, नोबडी फकिंग थिंक्स लाइक दैट। वी आर एजुकेटेड, हम सब जो है पढ़े लिखे लोग हैं, बात को इस तरह करते हैं, तो कोई भी ऐसे नहीं सोचेगा कि कराची के लोग नीचे हैं, लाहौर के लोग नीचे हैं, फलाना। वी आर पाकिस्तानीज और सारी सिटीज हमारी ही हैं। मैं सिर्फ उस बात को जो आसिम भाई ने की थी वो इसलिए की थी कि आप हम यहाँ पे बैठ के दोस्त लोग भाई लोग यहाँ पे मजाक चलता है, किस किस से मजाक नहीं होता। मेरा इमरान में से कितना मजाक होता है, हमजा से कितना मजाक होता है, इवन फैसल भाई से कितना लिबर्टी लेके मजाक अभी मेरी इनसे इनबॉक्स में बातें हुई, इतनी बातें मैंने सुनाई, बट वी बेंटर रॉन्ग। तो इसको यहाँ पे हाईलाइट करना इस तरह से दैट इज रॉन्ग। और आखिरी बात एक मैं करूंगा जो मैंने पहले भी करनी थी, अगर किसी भाई को लगता है यहाँ पे आकर के वो कल के आए हैं और दूसरे लोग उनके बारे में 24 घंटे बात कर रहे हैं, तो सॉरी टू से सर यहाँ पे सब बिजी है, कोई किसी के पास टाइम नहीं है कि 24 घंटे उनके बारे में बात की जाए। अल्लाह की कसम किसी के पास टाइम नहीं है कि 24 घंटे किसी के मतलब 24 नहीं, लेकिन पूरी स्पेस पे बात होती रहती है। वैसे भाई लेट मी कंप्लीट। किसी के पास टाइम नहीं है कि किसी को 24 घंटे डिस्कस किया जाए। सो डोंट ब्रिंग दिस अप। इफ यू वांट टू लिव विद योर इनसिक्योरिटीज, प्लीज बी आवर गेस्ट, लिव विद दैट, बट नोबडी हैज अ ब्लडी टाइम टू टॉक अबाउट एनीवन फॉर 24 आवर्स। यहाँ पे आके हम सिर्फ मजाक करते हैं, वो करते रहेंगे। अगर आपको माइंड होता है तो उनके साथ ना बात करो, ना बैठो। दैट्स इट, थैंक यू। यार मजन एक लाइन बोलूंगा सिर्फ मैं, फहद सैयद मजीद के ऊपर हफ्तों डिटेल में बातें होती रही हैं और मैं उस स्पेसेस का हिस्सा नहीं रहा। नहीं, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, मुझे एक लाइन सुन लो। आप नहीं होते हो, आप नहीं होते उस स्पेसेस में। आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी कि ये मजाक होता है उनके साथ। 24 घंटे अगर आप कोई पॉइंट लेकर आने तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं 24 घंटे किसी के 24 घंटे नहीं, लेकिन 6-7 घंटे जब पहले बात मूविंग होता है मजाक होता है। मजाक होता है तो ना सुनो, सिंपल है। किसी को मैं तो ना जाओ ना सुनो भाई, आप अपनी जबान नहीं पकड़ सकते। मैं आपको ये मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मैंने नहीं बोला, बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी तरह बोला कि भाई आप किसी की जबान नहीं पकड़ सकते। हो गया ना फैसल भाई, ना सुनो ना, बुरा लगता है तो ना। फैसल भाई थोड़ा आगे बढ़े यार। मुझे सब लोग रोकते हो, वो कैलेंडर को रोकते हो। हां बोलो, हो गया ना, हम लोग का सबका बात करके माजन यार बहुत देर से वेट कर रहा है। नहीं, मेरा हाथ था फिर माजन का, फिर ये नहीं मैं बोलना नहीं, आप बोलता हूं। मानी भाई नीचे आए हुए यार। हाँ यार, बाबू करते हैं, बहुत ड्राइव हो गया। मैं जेबी को सुनना चाह रहा हूँ कि असल तो वीआईपी बंदा सियालकोट स्टाइलियन का है, सब कुछ इसके लिए करा है। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मिठाई से कम पे बात नहीं है इसके लिए। ये तो मेरा भी बात था कि यार सियालकोट आए, एक तो इनकी टीम ने हमारी टीम से कर दिया ड्रॉ, ठीक है। दूसरा आज सियालकोट भी आ गई। इस पे बात करें कि लॉ कलंदर के फैंस टूटेंगे नहीं टूटेंगे भाई। मैं थोड़ी सी बात करूंगा, फिर आई गिव इट टू समबडी एल्स एंड आई विल गो टू द लिसनर। फाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग। मेरा भी मैसेज था कि यार देखें, ये डिवीजन और इस तरह की हम लोग किसी के ऊपर ना इस तरह का काम करें नहीं, कोई ऐसे अल्फाजी ना बोले कि जिससे हमें किसी को बैंटर को किसी और तरफ ट्विस्ट करने का भी मौका मिले। दिस हैज बीन माय केस। सैयद भाई हो गए, जो भी हो गए, जो है यहाँ पे जेबी की 5 साल स्पेस ऐसे ही चलिए, नोबडी विल से एनी नेगेटिव थिंग। बहुत मेरा भी ये ख्वाहिश है कि यार इस स्पेस को हम लोग टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी से हटाएं। लेट्स मूव ऑन कि भाई हैदराबाद की क्या हिस्ट्री है, क्या उसके साथ हम कर सकते हैं। सियालकोट का सॉरी यार, बैंटर तो चले गए ना, यहां बैठ के आलिम ऑनलाइन तो सेंटिमेंट होंगे तो टाई वाला दौर चला गया, कैजुअल का। चले सर, ठीक है, हम बैठ के आलिम ऑनलाइन तो चला सकते हैं, यहां बैठ के बोले कि जो बैंटर चले गए। यू गाइस शुड आई थिंक हैव आपको इतनी पेशेंस तो होनी चाहिए यार, इतना तो बर्दाश्त करो ना यार। मैं तो कर लूंगा भाई, हर किसी का नहीं होता ना। 5 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, कानून निकला, आप लोग कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन यार, मेरा हो गया, मैं आई एम गोइंग टू लिसन टू समबडी एल्स। चलो, बहुत शुक्रिया यार नहीं भाई बोले, मैंने फवाद भाई इसी टॉपिक पे बोलना था बात, लेकिन अब चेंज हो रही है तो फिर मैं नहीं बोलूंगा। अच्छी बात है, चेंज हो जाए। नहीं भाई बोले चलो यार, मदन में और चेंज कर दो इसको। यार फैसल भाई, एक सवाल आखिरी, ये बताएं कि आपकी तबीयत में फाका आए शायद, अगर हम आपको स्पॉन्सर करके थाईलैंड भेज दें हफ्ते के लिए, कोई है कुछ चक्कर नहीं? नहीं, वो थाईलैंड यही बन जाता है। थाईलैंड में रोको, ओमान में बन जाता है यार, कोई मसला नहीं है। बल्कि फोन इन सर्विसेज भी है। आजकल मैंने तो हल्का रखा हुआ, पैसे बड़े खर्च हो जाते थे यार। बजट जरा आउट हो गया था। मानी भाई ऐसी बातें कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं यार। ये मतलब वाइट बालों का भी थाईलैंड भेजे आपको है। मैंने थाईलैंड बना लेते हैं, ओमान में हम गंदी बातें करें, आप गंदी हरकतें करें तो कोई मसला नहीं। मेरा काम भेजना यार। वो तो पर्दे में रहते हैं यार। वैसे हमारे दोस्त कहां गए थाईलैंड से, मुझे याद आया कि यार वो बंदा आया ही नहीं यार, बेचारा गरीब। यार मैं पीछे भेजूंगी आपको ये अच्छा इमरान भाई, मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि जंगी भाई को बोलें, फिर आप बोलें। हां प्लीज यार, आप तो कैलेंडर पे कैलेंडर निकाल देते हो थैंक यू यार। यार, थैंक यू इमरान भाई, थैंक यू। जंगी भाई यार फैसल भाई, ये कैलेंडर ना करें, मोनोलॉग वाली बात है। वेलकम जंगी भाई। तो वो ना महीने चेंज हो जाते हैं। अरे नहीं आज मोनोलॉग एक्सेप्ट कर लिया, मोनोलॉग बोला भाई, तो बोला आज। हां तो भैया जंगी भाई अस्सलाम वालेकुम। यार वालेकुम सलाम फवाद भाई, एंड सलाम टू ऑल अदर माय ब्रदर्स जो यहाँ पे बैठे हैं। फवाद भाई, अली भाई, यमीना, फैसल भाई, आप सबका नाम लेना शुरू कर दिया। नईम भाई, मानी भाई, आजम भाई, फवाद भाई, माजन का तो चलो रहने देते हैं, पीटीएम मेरे नीचे रोटी वाला सबको यार मेरा नाम भूल गए हो तुसी। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया नहीं यार। मेरे को इमरान भाई सबसे ज्यादा स्पेशल सलाम इमरान भाई का, भूल गया माजरत। यार अच्छी आपकी यारों की बातचीत हो रही थी, ठीक है, हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है। एंजॉयड इट। मैं तो खुश हूँ भाई, हमारी सियालकोट की फाइनली टीम आ गई है। अब बारी दिल के साथ मुझे लाहौर को अपनी सेकंड टीम करना पड़ेगा, और पहली टीम तो मेरी सियालकोट ही ऑब्वियसली होने वाली है। पहले से था कि वही होगी, लेकिन लाहौर विल ऑलवेज स्टे क्लोज टू माय हार्ट। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं लाहौर को नहीं सपोर्ट कभी करूंगा बाद में। ऑब्वियसली व्हेन लाहौर प्लेज अगेंस्ट एनी अदर टीम आई वुड डेफिनेटली सपोर्ट लाहौर। तो अच्छी बात है। मेरी खुशी की बात यह है कि वो कार्टून साहब जो है वो पहली खुशी मुझे उन्होंने पुल आउट कर लिया, और टीम जो है वो उन्होंने नहीं ली सियालकोट की, और ये नेवा ने उन्होंने ले लिया। इज अ सेंसिबल गाय। और कोई वरना तो मैंने उसकी बोंगी को डिफेंड करता रहना था स्पेशल में, या फिर मैंने स्पेशल से रिटायरमेंट ले लेनी थी, क्योंकि उसने हर आए दिन यहाँ चंचल आना था। टीम पता नहीं कैसे उल्टी सीधी बनानी थी, रिजवान साहब शायद वो कप्तान बना लेते, तो वो उन हरकतों से मैं बच गया हूँ। एंड आई होप यार, और उससे ज्यादा मुझे खुशी ये भी है कि हैदराबाद को टीम मिली है, क्योंकि अगर हैदराबाद को टीम ना मिलती है, फैसलाबाद को मिल जाती, तो ट्विटर के ऊपर एटलीस्ट, क्योंकि हमारा लिंक इधर ही होता है, मुझे नहीं पता बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, ट्विटर के ऊपर एटलीस्ट जो है ना वो दंगे फसाद हो जाने थे। तो आई एम हैप्पी कि एक टीम सिंध को मिली है। आईडी तो फैसलाबाद की टीम होनी चाहिए, इसमें भी हेड ऑफ सियालकोट, बिकॉज़ उनका ग्राउंड वगैरह है, सब कुछ है, होम मैच अपने घर पे खेल लेते, बट नाउ इट्स डाउन टू द ओनर्स ना। अब इसमें पीसीबी का कोई कसूर होता नहीं है। ओनर्स वांट्स दे विन द बिड, दे चूज द सिटी दे वांट टू हैव। तो वो उन्होंने हैदराबाद और सियालकोट कर ली, व्हिच इज ओके। पर आगे ये है कि ग्राउंड्स इन दोनों सिटीज में आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बनाने पड़ेंगे। सियालकोट का ग्राउंड इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पीसीबी, पंजाब गवर्नमेंट, और साथ में फ्रेंचाइज के ओनर का उतना नहीं होता, बिकॉज़ आप लीज की टीम देते हैं तो उसका नहीं होता उतना, लेकिन मिलकर कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह हैदराबाद के ग्राउंड को अपग्रेड करना पड़ेगा। जब तक ये ग्राउंड्स नहीं बनेंगे होम एंड अवे बेसिस के ऊपर प्योरली सारी टीमों के मैचेस नहीं होंगे, पीएसएल का ट्रू कलर हमें नजर नहीं आएगा, मुझे लगता है। अब लाहौर जब लाहौर पे खेलती है तो मजा अलग होता है, जैसे इस्लामाबाद उधर पिंडी पे खेलती है तो उसमें भी मतलब अलग होता है। तो जब टीमें अपने होम पे खेलती हैं
हर एक लीग में, तो वो उसी से ही सारी रेवेन्यू जनरेट होता है, वो पूरी सिटी का जो एक इकोनॉमी है वो चलती है, लोग ट्रैवल इधर करते हैं, खाने वाने खाते हैं, सब कुछ होता है, तो इन्हीं चीज़ों से ही इकोनॉमी कंट्री की भी बेहतर होती है। तो होप के हैदराबाद में भी स्टेडियम बने, सियालकोट में भी स्टेडियम बने, और ये टीमें अपने अपने होम पे मैच खेला करें और लोग इधर ट्रैवल करें, पाकिस्तान को विजिट करें। अपने PSL का मेला एक होता है महीने डेढ़ का यार, मेरे लिए तो, क्योंकि पाकिस्तान टीम इतना अच्छा कर नहीं रही होती लेटली, तो मेरे लिए क्रिकेट का जो फेस्टिव एक सीजन होता है, अगेन मेरे लिए है। कुछ लोग नेशनल टीम का आगे रखते हैं, अगेन नेशनल टीम है आ गई, लेकिन एक फेस्टिविटी का जो है ना कि जिसपे हार के ऊपर आप उतने श्रद्धा नहीं होंगे, वी वुड लाइक बैंटर चलेगा, पूरा जोश जज्बे के साथ। मुझे तो PSL का जितना मजा आता है, पहले चलो सियालकोट टीम नहीं भी थी, मोनोलॉग मेरा हो रहा है, मदन नोट करा होगा, तब भी मजा आता था, लाहौर को सपोर्ट करता था। PSL फॉर मी इज द बेस्ट टाइम इन पाकिस्तान ओवरऑल, जो मेरा लगता है, जो अच्छे माहौल में, बैंटर के माहौल में, गपशप के माहौल में हम आपस में भी बातें करते हैं, PSL को भी एंजॉय करते हैं। तो आई होप इट कंटिन्यूज टू ग्रो, और मेहनत ऐसे ही करें सारे ओनर्स भी, PCB वाले भी। आज अच्छा था यार वैसे ड्राफ्ट, और थोड़ा सा माइक का इशू था पहले, लेकिन आई थिंक वसीम अकरम डिड वेरी वेल, जिसका लाइट रखा हुआ था उसने माहौल को, जितने उतने मार रहा था, वो पूरी एक जान डाल के रखी थी उन्होंने ऑप्शन में। अमूमी तौर के ऊपर ऑप्शन जो होती है चीज़ों के, उसमें वो बोरिंग सा गोरा आता है, वो अजीब सी वो कर रहा होता है, वो जो भी, तो वो देखने का मजा नहीं आता। तो वसीम भाई ने ना जान डाल दी थी ऐसे, बहुत अच्छा इनका शो रहा, टीमें भी अच्छी क्लास के ऊपर भेज दी। तो यार हैप्पी डेज PSL के लिहाज से एटलीस्ट, लेकिन आई होप के दे ग्रो दिस लीग इवन मोर फर्दर। जो ट्रू पोटेंशियल है, जहाँ पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं, आई होप दे रीच दैट लेवल कि जहाँ पे हम IPL के बाद दुनिया की सबसे बड़ी लीग हूँ और सबसे बड़ी क्रिकेट नेशन हूँ, वो PSL के थ्रू ही मेरे ख्याल में हो सकता है। तो मैं मोनोलॉग तकरीर खत्म करता हूँ, प्लीज आई एम सॉरी अगर इसको बुरा लगा तो, कि मैंने लंबी बात कर लिया, आई डू अपोलोजाइज। यार मुझे तो टेंशन थी कि वसीम अकरम जुत्ते मार रहे थे, वहाँ पे कराची का बंदा बैठा ही है ना, कह रहा था यार कि मुझे बुरा लग गया, पता नहीं वो भी शायद माइंड कर देता, मुझे तो ये टेंशन लगी हुई थी। जैज वाला करे हुए कह सकता था ना भाई मुझे बुरा लग गया, आपने मेरे साथ रेसिज्म किया, मुझे तो ये टेंशन लगी हुई थी। यार वैसे जैज वाले कितने डील से आज वैसे वो करने क्या जैज गए थे? जैज वाला तो वीगो क्या टेल गए थे बेचने की भाई, वीगो उसमें टेल गए थे अपने। चले सब थोड़े दिन पे इतनी प्यार हो जाएंगे भाई मेरे वाले। कसम से यार मुझे मुझे समझ नहीं आती है जैज वाले पैकेजों के ऊपर पूरे पाकिस्तान को लूट के बैठे हुए हैं। ये मतलब बिड नहीं करते भाई को, हल्की फुल्की पैराडिन वाली बंदा बिड कर देता, कोई कर दे, चलो यार शुरू में कर देता है, चलो यार आगे बढ़ जाएंगे, वो बिड नहीं कर रहे भाई। यार और इनवेस्ट करते हैं तो टीम हाई रेट पे बैठे हुए हैं जैसे। वसीम अकरम ने सही ली थी बैलेंस खत्म होने वाली बात पे। और जहाज ने सोचा होगा बात की तो की करेंगे, गले बंदा काम ही नहीं है यार हाँ, नहीं मैं आपने बोला है मानी भाई की तरफ, अरे इमरान भाई ने अगर यार। मैंने यार अपना सियालकोट का यार स्टेडियम था ना, किसी माने मुझे याद पड़ता कि मैंने कोई मैच कभी नहीं 90 में मिड 90 में देखा हुआ है। क्या हाँ हाँ नाम सियालकोट में होता है यार, अभी भी है स्टेडियम नहीं है यार, नहीं है सियालकोट में 1999 में हुआ होगा इंडिया पाकिस्तान का। यार। वो सियालकोट का जो स्टेडियम था ना, नहीं भाई फैसल भाई, वो खंडर बना हुआ था जैसे हैदराबाद का है आजकल। तो PTI की गवर्नमेंट में उसको गिराया था, नया बनाना था, उसके ऊपर काम भी हो रहा था, कुछ बिल्डिंग उसकी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बनी भी हुई है। लेकिन अब बाद में क्या हुआ, आप सबके सामने है, वो सियालकोट वाले ग्राउंड इतने यार पैसे वाले लोग हैं और वो बड़ा जज्बा भी है उनमें, वो बना देंगे जल्दी जल्दी करके इसको, वो अपने शहर से बहुत प्यार करते हैं। गवर्नमेंट का काम होता है ना फैसल भाई, आपकी बीबी जान जो बैठी हुई है वो बनाए ना ग्राउंड, लगाए गवर्नमेंट पंजाब के पैसे और बनाए ग्राउंड, ये गवर्नमेंट के काम होते हैं। ये क्रिकेट बोर्ड के काम ऐसे नहीं होते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है। इंडिया में अगर आप देख लो तो वो पार्टनरशिप होती होगी BCCI और लोकल नहीं पाकिस्तान का सिर्फ एक ही स्टेडियम है इनका ना, कराची स्टेडियम शायद इनका है, वो भी लाहौर पे कितने पैसे लगाए हैं, लाहौर पे कितने पैसे लगाए हैं PCB ने अभी, 7 अरब कराची पे तो आपने लगा रहे हैं। तो हाँ नहीं वो तो लगेगा कराची में, फवाद ने मुझे बोला है अभी काम शुरू होने वाला है। यार कहने ये का बात मतलब नाम किया उसने PSL के बाद। वैसे हैदराबाद में बन जाएगा, बहुत छोटा सा स्टेडियम है उसका, उसमें 12-13 आदमी के बराबर है टोटल। मैं मुझे पता है, मैं ये कह रहा हूँ कि हर काम हम डालते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, ये ग्राउंड्स बनाना, प्लेइंग फैसिलिटीज बनाना हर शहर में, ये उस इलाके की गवर्नमेंट का काम होता है, या पाकिस्तान गवर्नमेंट के काम होते हैं, ये क्रिकेट बोर्ड के काम नहीं होते। मे बी दे कैन हैव द इनपुट, हैव सम शेयर्स इन व्हाटएवर, जैसे भी मिलके करें। जब तक पंजाब गवर्नमेंट पंजाब के स्टेडियम्स को इंप्रूव नहीं करेगी, सिंध की गवर्नमेंट सिंध में स्टेडियम नहीं बनाएगी, क्रिकेट बोर्ड इतने पैसे कहां से लाएगा भाई, पूरे पाकिस्तान में स्टेडियम भी बनाए और क्रिकेट भी रन करे, हर चीज करे। तो आपकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनका एक शिफ्ट होना चाहिए ना फोकस, कि जहाँ पे स्पोर्ट्स शुड बी देयर वन ऑफ टॉप प्रायोरिटी इन द कंट्री, कि दुनिया पाकिस्तान भर में हमने ना सिर्फ क्रिकेट, बाकी सारी स्पोर्ट्स का एक कल्चर हमने यहाँ पे पैदा करना है कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ें, उनके पास फैसिलिटीज हों हर स्पोर्ट खेलने के लिए, वो खेलने ग्राउंड हर जगह पे होने चाहिए। वो गवर्नमेंट का तवज्जो नहीं होती भाई, वो उनका फोकस ही कहीं और होता है। तो वो आई होप एंड प्रे कि आने वाली गवर्नमेंट भी जो है वो उस तरफ तवज्जो दे, जिससे हमारी कंट्री में कुछ बेहतरी आ सकती है। यूरोप में ना, ये नहीं भाई यहाँ पे बैठे हैं, मैं इतना कोई फाइनेंस का बंदा नहीं, वाली भाई भी बैठे हैं। मुझे मैनचेस्टर का पता है, भाई को पता होगा, मैनचेस्टर में जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैचेस होते हैं ना, तो मैनचेस्टर आप ये कि वो चलता ही फुटबॉल के ऊपर है एक तरह से, क्योंकि इतनी मतलब 80-85 हज़ार की कैपेसिटी ग्राउंड की, और मोस्टली वो फुल होता है, और स्पेशली जब वो 90,000 बंदा जाता है 2 से 3 घंटे के अंदर। बिल्कुल। तो अब वो स्पेशली जब चैंपियंस लीग में होती है, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो पूरे यूरोप की जब जो भी टीम यहाँ पे खेलने के लिए आती है, वो यूरोपियन लोग आते हैं यहाँ पे, फिर तो होटल्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, रेस्टोरेंट्स भी हैं, शॉपिंग मॉल्स भी हैं, तो आपके पूरे शहर की इकोनॉमी स्पोर्ट्स की वजह से किसी हद तक वो चलती रहती है। एंड दैट इज द काइंड ऑफ कल्चर। चले हमारे ओवरसीज लोग नहीं उतरे जाते, फिर जाएंगे भी ना, पाकिस्तानी जो है ओवरसीज वो चले जाया करेंगे। तो स्पोर्ट्स के कल्चर को डेवलप करना पड़ेगा। PSL इज द परफेक्ट
अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान गवर्नमेंट कि जिसकी वजह से वो क्रॉस सिटी जो टूरिज्म है उसको वो प्रमोट कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल सिटी की इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। बट आई डोंट नो, मे बी मेरे से बेहतर भाई मैं आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पे पता पीएसएल बेहतर कैसे हो सकती है? ठीक है, आज बहुत खुशी हुई है मुझे, तो हैदराबाद की इतनी खुशी हुई है, लाइक मुझे सियालकोट की नहीं हुई, क्योंकि सियालकोट की वजह से हमारे लाहौर के फैन टूटेंगे, लेकिन लेकिन मुझे हैदराबाद की बहुत खुशी हुई है और मैं आई फील प्राउड फॉर दैट गाय। यू नो व्हाई? वो बंदा उस शहर का था, ही गिव रिस्पेक्ट बैक टू हिज सिटी, या कुडूस टू हिम मैन, सैल्यूट टू हिम, राइट? ओके, तो उसने खरीदा आके हैदराबाद को। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहे ना तो इसको नेक्स्ट जो आपने बताई वो सब सही है। अब आप पीएसएल को कैसे बड़ा कर सकते हैं? पहले तो जैसे आपने कहा होम और अवे गेम्स नंबर 1 पॉइंट, प्लस आपको अपना पर्स बड़ा करना पड़ेगा। यू कांट डू दैट विदाउट मेकिंग योर पर्स बिगर। आप कैसे इंटरनेशनल टीम को ला सकते हो अगर आपका पर्स बड़ा नहीं है यार? 1.3 मिलियन में 11 प्लेयर यार, ये कौन सा जमाना है भाई? मतलब है कि कहां पे आप बैठे हुए यार? कम से कम 3 मिलियन का पर्स कर दो यार। भाई प्लेयर्स रजिस्टर करा तो नहीं है, वो बड़े प्लेयर्स रजिस्टर कराया नहीं है। फैब डुप्लेसी मोइन अली ब्रांड है यार, क्या बात कर रहे हैं आप? वो आपकी बात सही है अब्दुल्ला, लेकिन मैं तो कुछ और बात कर रहा हूं ना। मुस्तफिजुर रहमान ने रजिस्टर कर दिया। मैंने भी किया। गुराया भाई पर्स भरा भी कर लेना, फिर भी प्लेयर नहीं आने यार, प्रॉब्लम ये नहीं है पर्स की। क्यों नहीं आने? बता साढ़े पैसे बढ़ा लगे उन्होंने। नहीं, कोई जो प्लेयर्स जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो साल में एक ही फ्रेंचाइज के अंदर 3-3 4-4 लीग्स खेलते हैं ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी भी देखना ये बात भी आपका पॉइंट वैलिड यार है। इंडियन ओनर्स हर लीग में मौजूद है, इंडियन ओनर्स हर लीग इंडियन में ओनर्स मौजूद मौजूद हैं, है। हाँ जी, तो वो सिर्फ पीएसएल को कभी भी मुंबई इंडियन या गुजरात या वो सुपर जायंट्स के ऊपर प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ओनरशिप के साथ और मैंने मुझे बताते हैं, साल में ऐसे 6 टी20 का महीने पर्स भी 1.5 ही है, उसका इतना पर्स भी नहीं है, ऐसे टी20 का पर्स इतना नहीं है। तो ऐसा ही है ना, ऐसा ही है बिल्कुल। तो वो तो कभी भी नहीं आएंगे। हाँ ठीक है, अभी आ रहे हैं ना हमारे पास, यानी यार वो हसन नवाज की पहली विकेट हमारे पास आ रही है, मतलब वो बात हुई ना, इतना बड़ा प्लेयर, वो क्या नाम है, मोइन अली, वो मतलब जो हसन नवाज से बोल्ड हुआ था, और फिर मुस्तफिजुर भी आया उसके साथ, वो भी आज मोइन अली ने 8 बॉल पे 30 रन मारे इमरान भाई। यार अगर 10 करोड़ वाला प्लेयर इमरान भाई इसी चीज पे चाहिए, इसी 8 बॉल 30 इसी चीज पे चाहिए, सियालकोट को चाहिए अपनी पहली पिक मोइन अली करे और जंगीर भाई पहली पिक मोइन अली करे, बिल्कुल हम और जंगीर भाई को खुशी होता है, इसी बात पे चाहिए। नहीं मैं तो भाई मैं तो बैक करूंगा भाई, जो भी प्लेयर हमारी टीम में कौन आ रहा है? जहांगीर वो मलिक आ रहा मोइन है? अली सियालकोट का मोइन अली नहीं, वो कह रहा है मलिक आ रहा है। जहांगीर भाई कोच माइक हैसन को लेने आप। और यार मैंने सुना है नाम, मैंने सुना है, पता नहीं ट्वीट देखा है कि हैदराबाद की टीम का कोच जो है वो राशिद लतीफ भाई होंगे, पता नहीं, मैंने ऑनेस्टली ट्वीट देखा है। इमरान भाई मैंने कल भी आपको बताया था, सैफी भाई हैं, वो चाह रहे हैं सैफी भाई कोच भी बने और उनका सॉन्ग भी गा दें, वो सिंगर को भी ढूंढना चाह रहे हैं कि चीजें दो यार सॉन्ग भी गा दे, कोच भी बने, मेंटर भी बने और कैप्टन भी बने, हम ये कहा इमरान भाई आप जो कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि ये जो राशिद लतीफ साहब जो ना वो कोच बने, नहीं राशिद लतीफ साहब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जहाँ पे उनको अकाउंटेबल होना पड़े, ठीक है? वो लेंगे जो ना एंटी करप्शन ब्यूरो फलाना ढमकाना, ठीक है, या वो जो ना यूट्यूब पे बैठ के बैटिंग वेबसाइट पे डाल बैटिंग वाली। हाँ, जहाँ पे उनकी होगी ना, यहाँ पे तुमने क्या कोच किया? वैसे तो तुम बड़े नहीं, कराची का था यार कोच, कराची का था क्यों यार? कोच वो यार, एक तो वो ना कोच कभी रहा है और ना वो कोच आगे भी रहेंगे। वो अगर आए भी ना तो वो किसी मैनेजमेंट का क्रिकेट वो वही करेंगे, वो कोच कभी नहीं बनेंगे। वो नहीं, बात सही है। मानी भाई बैठे हुए, मानी भाई अस्सलाम वालेकुम यार, ऑफिशियली आप क्या तासुरात हैं आपके के बारे में, प्लीज अपने कहना से बात करिए आप। मानी भाई मेरे ख्याल से नहीं है, नहीं उनकी बात नहीं आ रही तो रहने देते हैं। इमरान भाई आप बोल रहे हैं। बोले इमरान भाई आपका भी आंदे यार। अरे नहीं यार, वो मैंने उस पर बोल नहीं इमरान भाई तो चुप क्यों, मैंने राणा को राणा तू फैसला कर लिया कि नहीं कर सकता? यार तेरा वाला स्टेडियम है जहांगीर भाई, उधर करवाया मैच यार, क्या मैंने आके सियालकोट में डिफेंड किया था, मैच डाल दिया ने, थोड़ा जिहा सियालकोट में कितना तरह डिफेंड राणा ने एक मैसेज आया है ते वो कह रहा है बंदा कि सानू 2 नंबर राणे दी तरह डिफेंस सियालकोट की नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा मैच कहना तू आ जावे, लेकिन बंदे ने क्या मैं समझ गया कि मैं वैसे किया था यार। जहांगीर भाई 2-3 दिन रुक जाओ, मैं कुछ ना मवाद इकट्ठा कर रहा हूं। जहांगीर भाई आ रहे हैं, तेरी शादी होने लगी है, तेरी शादी होने लगी है, तू फैसला करना है मेरे को पसंद है नहीं पसंद है, मतलब क्या हो गया यार? मैं सारा पिछला वाला क्रिकेट मैच हूं सियालकोट में, बताऊं बिल्कुल राणे याद रखिए, यारी खत्म है, लाहौर दा कनेक्शन खत्म, यारी खत्म। जहांगीर भाई आपको पता है ना, आपके जो ओनर हैं वो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड हैं, ये बात पता है आपको? चलो हमजा कम लड़ा करेगा, अच्छी बात है यार। जहांगीर भाई आपकी बात पता है, जो लाहौर के ओनर है समीर राणा, वो सियालकोट से, वो मैंने देखा था क्लिप बता रहे थे, और जो सियालकोट के ओनर है वो लाहौर यार राणा साहब जो मेरी तो भाई सियालकोट के साथ भी हमदर्दी है भाई, पंजाब की टीम है, सीधी बात है, सियालकोट हो मुल्तान हो, पंजाब की टीम है, तो भाई मैं तो कभी नहीं बताना सियालकोट को झूठ बंदा बोले यार। वैसे भी आगे एक्साइटिंग दिन आने वाले हैं यार। अभी मतलब कौन कोच बन रहा है, कौन मैनेजमेंट में आ रहा है, कितने प्लेयर, अभी तो महीना यार तकरीबन, तो उसमें रिटेंशन मेंशन तो शायद अगले 1 हफ्ते में होंगी ना, तो भी तो फिर ड्राफ्ट होगा बाद में। वर्ल्ड कप भाई अच्छा सियालकोट दा मालिक केड़ा है? सियालकोट दा मालिक लाहौरी है? जी तो चलो हो गया वो सियालकोट में, वो तो बंदा ही खराब है ना यार। चेंज करा लो ना लाहौर यार, सानू साडा बंदा दे दियो। हां साडा बंदा सानू दे दो, तुसी अपना बंदा रखो अपने कोल। हां कर लो, चेंज कर लो भाई, चेंज कर लो। चलो हमारे प्लेयर भी साथ में जाएंगे बुरा भाई बुरा भी एक शर्त है, वो ना जो तक शुएब मलिक जड़ा वो कैप्टन नहीं बनेगा ना सियालकोट दा, असली सियालकोट नहीं बनेगा। हां, असली बंदा ही अगर वो कैप्टन है तो फिर होएगी, बिल्कुल वो बनेगा, फेर डाल के बनेगी। जंगी भी दसो स्टैलियन दा कैप्टन शुएब मलिक। इमरान भाई अगर हम सोहेल अख्तर को बर्दाश्त कर सकते हैं ना लाहौर कलंदर का कैप्टन, तो सोहेल मलिक को हम एक साल के लिए बर्दाश्त ना कर लो यार। वो एक और भी होता मिलता ताहिर में, मैं कौन सा वो जो है ओपनर था, क्या था मिलता है कैप्टन जिसने अभी रिसेंटली वो भी सियालकोट से यार, वो भी सियालकोट से। तो जंगी भी हम भी लोगे फिर। पहले जहांगीर भाई और जहांगीर भाई सियालकोट में सिकंदर आजा भट्ट, ओए हाय हाय क्या बात है। उन्होंने तो वैसे खेलना चाहिए सियालकोट, तो कहते कि मैं मुझे मौका मिला अपनी नेशनल टीम से खेलने ਲਈ तो मैं अपनी सिटी की टीम से खेलने का मौका मेरे को, तो मैं ना सियालकोट खेलना चाहूं। आप ही कहना चाहिए वैसे सियालकोट की लॉट नहीं छोड़ेगा वो। मेरा सियालकोट की टीम जो है ना, वो जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ से पहले से जो नेशनल चैंपियनशिप होती थी उसकी सबसे ज्यादा की विनर है, देखा है तो सबसे ज्यादा वो जीती थी T20, क्योंकि टूर्नामेंट तो बहुत पहले से होता है बेसिकली पीएसएल से पहले, और शोएब मलिक की टीम जीती थी, मुझे याद है। फैसलाबाद सियालकोट के मैचेस होते थे फाइनल, ज्यादातर इन दोनों के होते थे। तो ये है कि सियालकोट में स्टेडियम जो आखिरी दफा यूज हुआ था शायद वो इंटरनेशनल मैच जब भी हुआ था 89 वगैरह में पाकिस्तान इंडिया का, वो भी शायद कोई एग्जीबिशन मैच ना हो गया बेसिकली, अदरवाइज मुझे याद नहीं पड़ा मैच हुआ भी होगा वहाँ पे। और हैदराबाद की जब बात है, हैदराबाद में ये गवर्नमेंट को चाहिए ना, उनके अंडर ये ग्राउंड आता है, उनको चाहिए 1.5 अरब दे दें, उनके लिए 1.5 अरब की क्या मतलब नॉर्मल सी मतलब कुछ भी नहीं है उनके लिए, उनके चीफ मिनिस्टर के लिए। तो वो आराम से देके यहाँ पे होटल भी बनाया अच्छा था, होटल भी चाहिए होता है भाई, 5 स्टार होटल भी चाहिए होता है आपको टीम को रुकवाने के लिए, क्योंकि 2-4 इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं ना,
जहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी हो, इस तरह की चीज भी हो बेसिकली। तो मैं हमेशा मुल्तान में था, तो इसलिए वहाँ मैचेस तो जल परियां भी हो मन भाई नहीं मुल्तान में ठेके में था ना, वहाँ पे हैदराबाद में मनी भाई वो बाहर भी होना चाहिए, वो वैसे भी फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में पब्स खुल जाने चाहिए। नहीं बाहर हो जाएगा, यार कराची में होते मनी भाई हैदराबाद को गवर्नमेंट को देने की क्या जरूरत है यार? मतलब हम इतना बेहतरीन होकर माशाल्लाह हैदराबाद को मिल गया है, नहीं मतलब वो खुद बना लेगा स्टेडियम यार, क्या हो गया? वो खुद बनाएगा, उसकी मोहब्बत है हैदराबाद के लिए। हम देखें ना यहाँ पे, हम तो बाकी उसको यार सपोर्ट कर रहे हैं दोनों इमरान भाई मुझे बात। मैंने बात करी थी, मानी भाई कह रहे सिंध गवर्नमेंट के लिए एक अरब क्या, मैंने कहा मानी भाई वो सिंध गवर्नमेंट हो गए, वो एक अरब कराची में डर ढक्कन लगा दें, आगे से लोग जाने बच जाएंगे। यार अगर गवर्नमेंट दोगे ना, वो कम से कम 5-6 साल तक स्टेडियम नहीं बनेगा ना, ना उनको मत दो भाई, वो नहीं बना सकते। पढ़ ले हम चल रहा ये उनके पास है पहली बात हमजा ने ना पता की है ढक्कन ढक्कन वाली। और भाई शायद सिंध गवर्नमेंट का स्टेडियम है, नया स्टेडियम हैदराबाद जो है सिंध गवर्नमेंट चल रहा है, वहाँ शादी हाँ लेकिन यार वो किसी को ठेका देने को मैं नहीं आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ दे दूं, मैं कह रहा है किसी जर्नलिस्ट के मुताबिक सियालकोट के होने का फेवरेट प्लेयर मोहम्मद रिजवान है, तो आप अपना कैप्टन मुबारक हो। यार मैं तुझे तो जिंदगी में अच्छा काम याद नहीं आया इस टाइम के ऊपर, मतलब कुछ याद नहीं दे सकता था। यार वैसे जहांगीर भाई कितना मजा आए, देखिए पेशावर दलमी ने तो बाबर आजम छोड़ना नहीं, ठीक है, तो पीछे जो लेजेंड बचता है पाकिस्तान मतलब कह रहे हैं साइम यूब हैदराबाद जा रहा है। साइम यूब नहीं, साइम यूब कराची जा रहा है, मैंने बोला था उस दिन हैदराबाद का कैप्टन आ रहा है भाई। 11 में। नहीं वो कराची ही जाएगा, प्रोडिगल सन ऑफ कराची वुड रिटर्न टू तो कराची। यार हैदराबाद की कराची है ना, उसमें क्या है? तो लेट देम। अच्छा लोग हैदराबाद की कराची नहीं है प्लीज फॉर गॉड सेक नो। या अच्छा मादल को टेंशन हो रही है, तीन टीमों को सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं भाई मैं कोई जगह जहांगीर भाई, अच्छा जहांगीर भाई सोचो रिजवान कैप्टन, ठीक है, नाल शोएब मलिक, नाल मिर्जा ताहिर बेग, ये तीन बैट्समैन होन ਤੁਹਾਡੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ। अब्दुल्ला नहीं इमरान भाई रिक्वेस्ट करना, इमरान ने रिक्वेस्ट करना, मैंने हारिस रोक भी दे दियो, मान लो दे दियो, हारिस रोक दे दियो। नहीं हारिस नहीं, हसन अली ना तो पेस वो है आपको पता है हमजा भाई आज नकवी साहब ने बोला ये कि ख्वाजा साहब का फोन आया था, वो बड़ी टेंशन में थे सियालकोट की टीम के लिए। तो ख्वाजा साहब ने फोन किया था हां ओ यार ख्वाजा साहब को मेंटर होंगे। इमरान भाई जंगीर में ख्वाजा से मुबारक हो, जंगीर में ख्वाजा से मुबारक हो। ख्वाजा सबसे पहले नहीं होते हैं यार, मैं वो तो है ही वही का। जंगीर भाई मुबारक हो गया तानूर टीम दी, और नहीं इमरान भाई पहले जंगीर भाई को जरा रुको यार, शोएब मलिक, रिजवान, अब्दुल्ला सारी 11 पेपर लिख के भेज दो, मैं रख लांगा ना। नहीं जंगीर भाई तुझे रिजवान को डिफेंड करवा 2 मिनट जरा प्लीज, जरा रिजवान को डिफेंड करो। मैं बताता हूं पहले डिफेंड क्यों कर रहा हूं, आया नहीं ये सारी टीम यार, की हो गया यार। मैं सोच रहा हूं राजा साहब और इमरान भाई, यार मैं शोएब मलिक को बर्दाश्त कर लूंगा, एक आध सीजन के लिए करना है ना, वो अगर खेले, अब तो शायद ना खेले, मेंटर वगैरह बन जाए, अगर खेलता भी है एक सीजन के लिए खेलेगा, चलो जितनी स्टैलियंस को ट्रॉफी जितवाई हुई है जिसकी वजह से हम सियालकोट के फैन है, तो आई कैन बेयर हिम फॉर अ सीजन। ਉਹ ਭਾਈ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਐ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਬੋਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਖੇਡਦਾ। ਆਸਿਫ ਦਾ ਜਾਤੀ ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ख्वाजा आसिफ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ अच्छा याद ਕਰ रखिए ਦਿਓ। भाई, ख्वाजा आसिफ ने अडॉप्ट किया है, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अच्छा नहीं ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਰੀ। ਆ ਤੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਸ ਕੈਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਬਤਾਏ ਨੇ ਯਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਾਜੀ 11 ਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ੋएब ਮਲਿਕ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਤੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਇਟਾ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਜਿਤਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ यार बात आपकी सही है ਤੁਸੀਂ ਕੋ मैच करके आई नहीं सर, नहीं मैं क्या होगा बिल्कुल, लेकिन जो है ना कहते हुए लोग कहते हैं ऐसी गल्ला नहीं की, कहते हुए मसला मैं जरूर क्या मैं बार बार क्रिटिसाइज किया सरफराज ਨੂੰ यार। सरफराज ने ना चिंबर गया सी ना, ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ कैप्टन, ਉਹਨੇ को 8 साल कैप्टनसी की थी कोयटा दी, आई थिंक 7 या 8 साल। तो वो 7-8 साल की वजह से था कि ब्रेक कर रहा है, ब्रेक किया जा रहा है यार, इंसान टू मूव ऑन। हमने तो रिवॉर्ड करना है ना, अगर ऐसा हुआ तो पहले तो हो नहीं रहा, अगर ऐसा हुआ तो हम तो रिवॉर्ड करेंगे ना शोएब मलिक की सर्विस को जो उसने सियालकोट की क्रिकेट की हुई है, तो 1 साल के लिए कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, देन मूव ऑन। तो जंगीर भाई अगर वो वाला कीपर ले आए, वो मुस्तनफर क्या नाम था वो लंबा सा कीपर जो है, तो फिर आप कैसे डिफेंड करेंगे उसकी रिवार्ड को? किसका नाम लिया आपने? यार मुस्तनफर वो कोई शकील अंसर, हां वो लंबे वाले। यार मैं जंगीर भाई को यार अब अगर सिलेक्ट आ सकते हैं तो फिर सिलेक्ट भी आ सकते हैं, क्या भाई आप एक और बात भी कह सकते थे कि चलें शोएब मलिक को हम इसलिए साल बर्दाश्त कर लेंगे कि उसने 7 टाइटल जितवाए थे, सरफराज भाई ने तो एक ही टाइटल जितवाया था, वो भी मतलब वैसे ही पीएसएल का, और उसके बाद मेरे ये भी कह सकते थे यार आप। आप क्यों बात फिर उधर लेके आना चाह रहे हैं जहाँ पे मैं स्पेस में आने से पहले जहाँ पे आप लोग की बात जा रही थी यार? ये तारिक साहब आ गए इनसे पहले बात यार अस्सलाम, शुक्र है यार जंगीर भाई आपकी नजर पड़ी वहां की कसम से। यहाँ पर कुछ लोग इतना बोलते हैं जितना मैं पूरे महीने में बोलता हूँ, एक दिन में बोल लेते हैं स्पेस में। यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी है कि बोलते हैं सारे कोई नहीं आता भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नहीं भी हिम्मत दी है, कल हो गया सब झंडा भी तोड़ देता सीधा तारिक भाई यहाँ रखा है। यार मैं बात जंगीर भाई से करना है, जंगीर भाई पहले तो मुबारक आपकी टीम आ गई थी असल में, मुबारक हो, मैंने कहा था। और दूसरा अच्छा मुबारक मैं एमए दे रही है मेरे कार में मुन्ना मैं भी समझ नहीं आ 4 साल से 3.5 साल से मैं स्पेस में हूं, हमेशा से सुनता था यार जब सियालकोट आई हमारी ब्रांड ये वो, तो आप जंगीर भाई मुबारक लें। और दूसरा मेरी दुआ है कि अल्लाह करे, मेरे दिल से दुआ है आपके लिए कि अल्लाह करे कि जो पाकिस्तान के करंट टी20 कैप्टन है वो आपकी टीम के कप्तान बने, तो मजा आ जाएगा नेक्स्ट ईयर सीजन का। तो कोई नहीं, पलटी मार लूंगा, डिफेंड किया करूंगा मैं आपकी तरह थोड़ी। वो है सियालकोट से तो नहीं है, जिधर से नहीं आप कैप्टन तो बन सकते हैं ना। वैसे मुझे बहुत ज्यादा चांस लग रहा है कि ये आएगा रिजवान, बिकॉज़ उसने रिजाइन कर दिया वहां से मुल्तान से। अच्छा यार फैसल भाई एक सवाल या हैदराबाद से आएगा ये मुल्तान, लेकिन रिजवान विल बी कैप्टन ऑफ एनी ऑफ द टीम, न्यू टीम। लेकिन सलमान आगा को भी तो इस्लामाबाद वालों ने छोड़ना है ना यार, एक कैप्टन नहीं आएगा यार वो, फैसल भाई देखें चार मसूद की तरह नीचे बैठेगा। जी बोले। शोएब मलिक के पास तो चलो ज्यादा क्रेडेंशियल है कैप्टन बनने के, रिजवान ने कर दिया रिजाइन। अगर रिजवान आ गया हैदराबाद में या कैप्टन, तो फिर आप हैदराबाद को सपोर्ट करेंगे? मुझे यार हैदराबाद विल बी माय थर्ड चॉइस। पहली तो वही है ना, और हमने ये बोला था कि हम सिंपैथी नहीं करेंगे, तो मेरी तो एक टीम है उसका नाम है कोयटा ग्लैडिएटर, मैंने वादन को पहले ही बोल दिया, खत्म हो गई बात। बाकी जो भी जीते जो भी हारे यार, मैं लास्ट वाला सीजन अगर आपको याद हो, लास्ट सीजन अगर आपको याद हो मैंने कहा सपोर्ट नहीं किया था। ओ अच्छा छोटा शकील, सॉरी शकील लाइन। हां साउथ वो यार वो कोई ले ले यार। इमरान भाई एक के लिए एक ही बार लगती है, आप ट्राई ना करें, हो गया। अच्छा वो जो है ना मेरी टीम एक ही है यार, कोयटा ग्लैडिएटर, दैट्स इट। हां बोले यार ये तारिक भाई जो कह रहे हैं ना, तारिक भाई पीसीबी ने रन कर रही है मुल्तान सुल्तान, तो ये जो आगा बाटा साहब जो है ना ये उधर कप्तानी करेंगे, मुझे लगता है ये इधर नहीं आएंगे, वो हसन साहब उधर लेके जाएंगे उनको अपने साथ। अल्लाह नहीं, सबसे अच्छी टीम उनकी बनेगी जहांगीर, एक बात याद रखना, क्योंकि मार्कोर भी याद है ना, सबसे अच्छी टीम उन्होंने बनाई थी, वो तो हार गए थे लास्ट में, लेकिन ये सबसे अच्छी टीम बनाई। बात आ भाई ऑलरेडी उनकी टीम कचरा है, वो कहां से समेटेंगे यार? वो उधर नया टीम लेकर आएंगे यार, क्या हो गया? और भाई मार्क होवर का कोई उसमें अमल दखल नहीं था फैसल भाई, उधर मिसबा था जिसको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है डोमेस्टिक प्लेयर की, और उसने वो टीम इकट्ठी की थी, वो आपके मार्क होवर वाले उनका कोई चक्कर नहीं होता भाई।
या आपकी टीम में आ मैं कह जाएगा रहा हूँ कि बाबर भी तो ला सकते हैं यार, माँ की साइनिंग नई फ्रेंचाइज जाए तो। हाँ तो डिपेंड करता है ना अब इनकी ट्रेड रिटेंशन वगैरह क्या होती है। अच्छा तारिक भाई कोई नहीं इमरान भाई देखिए मैंने आपसे पूछना था कि इतना कुछ हुआ अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो क्या इसका क्रेडिट हम हाफिज साहब को दे सकते हैं? मैं क्या पूछना था? बिल्कुल सारा क्रेडिट हाफिज साहब को है, वो तो बिल्कुल सच है, लेकिन यार तारिक भाई मैं आपको बताऊं, देखें अब तो जो है वो मुखालिफ भी मान बैठे हैं कि बाबर इज ब्रांड मदान मान चुका है, तो अगर आ जाएगा तो कोई मसला नहीं है, और ज्यादा जो है ना वो ब्रांड की वैल्यू बढ़ेगी। यार ये इमरान भाई बस कर दो ब्रांड आधी बात को ट्विस्ट किया जाता है। यार इमरान भाई मैं साथ-साथ मैच भी देख रहा हूँ यार, ये आजकल कितना डिफेंसिव खेल रहे हैं यार, मतलब ये क्या कोई यार टांग शुरू हो गई है इनकी। कम पे टांग रही हैं इनकी, हालांकि दे शुड हैव गॉन फॉर इट। नहीं भैया हम बात करेंगे, अभी नहीं, अभी मूड नहीं है, अभी माहौल नहीं है भाई साहब इसका। ठीक है जी आप लोग क्या थे पीएसएल की गल्ला करने आगे बीच में लुच्चा लेती आर्सेनल का यार, ये लीडर हो गया पीएसएल पीएसएल कर रहे हो ना, मतलब पीएसएल हो गया ना। तारिक साहब ये थोड़े कनक प्रीमियर लीग के फैन है, आप प्रीमियर लीग के फैन है भाई, आप बताने की जरूरत आपको यार। हम जो एनएल कनक लंगी है ना कल, एनएल तो करनी चाहिए छोटी जाके। क्या हुआ कल? और कल बल्ली से ड्रॉ किया आते आते बच गए यार, क्या करते हो कमेंट यार। चलो कोई नहीं, होते गल्ला ही ना करना, जेडे फुलम तो हारे नहीं होते, गल्ला ही ना करना, राजा साहब कर दियो भाई ਅਸੀਂ 10 मैन टीम ਸੀ ਭਾਈ पूरा मैच 10 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। जहांगीर भाई करन बंदा उन्हां दी टीम ने ड्रॉ कीता साडे नाल, तुसी ते गल्ला ही ना करो, फुलम तो हारे हो, तुसी जनाब क्लब वर्ल्ड चैंपियन फुलम दी टीम तो हार गए जी। जहांगीर भाई आप करें बात। नहीं मैं तो वैसे इमरान भाई फुलम ने भी भैन चो टीम बना ली है। ओए होए फुलम ने बना के तो ट्रोल भी देता अली भाई। किन्हों तोड़े है? अपने और ये चेल्सी राजा साहब मजे की बात है। चेल्सी अच्छा वो तो यार गुराया भाई 10 बंदे से रेड कार्ड मिल गया ਸੀ यार, 10 ਬੰਦੇ ਨਾਲ पूरा मैच खेडिਆ मैं समझे सर पैसे नहीं संत 10 बंदे लेके आए तो यार राजा जी रेड कार्ड अब बंदा नहीं रेड कार्ड मैंने लगता बॉक्स के बाहर यार मेरी नहीं ओपन मेरी गल सुनो, लास्ट डिफेंडर रेड कार्ड भी ऐसे गल बनिया ना, रेड कार्ड लेंदा तो उस टाइम बोल पा जाना, तो वो तो ना गल करो यार, मतलब डिफेंडर को हल्ला गया ओदे को सामने नहीं आई तो बल्ली अगर थोड़ी कोशिश कर देता तभी गोल पा देते। नहीं पाया ना, कैसा मिनट फैक्ट है कि असली ड्रॉ कीता बंदी ना, बिल्कुल गलत होया ओ भाई, बंदी 19 नंबर ते 80 6 नंबर ते सी उस टाइम जो ड्रॉ या फाइन फाइन, बट यू आर टॉकिंग अबाउट कि यार उसे 10 बंदे ते 10 बंदे ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ डिफेंडर ਚਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਟੈਕਰ, ਇੱਕ ਫੁਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਉਹ ਰੈਡ ਕਾਰਡ ਲੈ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਣ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ यार ने खिंचा नहीं थी और बुला रहे थे अगले मिल रही अगले टाइम तो उन्हें बस बुला लिया। कितने पैसे लाए मैंने ਦੱਸੋ यार, मतलब अन्य बात ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਹਰ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਯੂ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਐਂਜ਼ੋ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਟੂ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਮਿਡਫੀਲਡਰਸ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, और ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। और इमरान भाई चेंज कर दो सारे बोर हो रहे थे। देखिए ना, ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਛੇੜ ਕਰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਨਾ ਛੇੜ। जी गल्लां मुक गईयां ने यार। वैसे यार सियालकोट आ गया ना, काम खराब होया साडे लाहौर दी फैन बेस जेहड़ी ना टुटेगी काफी। लाहौर दा अपना बड़ा फैन है लाहौर दा नाम मेरे ख्याल से हाँ कोई तो इतना नहीं पड़ेगा। हाँ और ये है कि हमारा जो भी लाहौर के जो इर्द गिर्द 4-5 शहर है वो तो हमारे साथ शेखुपुरा हो गया, ये हो गया, उधर हो गया, गुजराला हो गया, ये सारे लाहौर की सपोर्ट करते हैं। गुजरावाला में है कुछ ऐसे राणे गंदे लोग हैं, कुछ ऐसे बस, बाकी सब अच्छा। मुझे तो टेंशन कराया हैदराबाद की, जो कराची के दस्ते अब वहां चले जाएंगे। ग्रैजी गल घुमा के मेरे तो पहले आखिर मेरा नाम है नहीं मैं कर जा तू हाँ या ना कर रहा था, इस वास्ते मेनू टेंशन हो रही है। हाँ या ना कर पुत ग्रैजी दो दिन रुक जाओ ना। ओ भैन जो किस गल साडे नाल सब सारे हुन तू भैन जो उधर टीम आ गई, उधर तू हुन अपना नाप लगना कितना फासला तेरा, फासले का नाम कोई पैंदा कोई ना पैंदा कुछ नहीं होगा, एक मीटर का पासे ज्यादा है तो चला 10 किलोमीटर होएगा जेते होया थे, क्योंकि गुरा साहब मेरा उधरों सानू सियालकोट पैंदा नजदीक ते उधरों सानू लाहौर 10-15 किलोमीटर होएगा ज्यादा। ओ तेरे पिंड तो नी मारी तो नहीं, असि गुजराले तो शहर तो करनी गल लाहौर पैंदा फिर। हां तो फिर लाहौर, बस फिर लाहौर ही लाहौर है मेरा भाई को कराया भाई, आजम रोटी खा के बोले नहीं पिछले 2 घंटे तुसी हां मैं सारा सुनदा पिया इतनी बड़ी मासी सब यार ये आजम जी फादर सॉरी मैं ये कहता पहले तो फैन बेस टूटेगी, मुझे लगता है फैन बेस बढ़ जाएगी, क्योंकि लाहौर कलंदर जो है ना वो मुझे लगता है काफी एस्टैब्लिश्ड है इन टर्म्स ऑफ द फैन फॉलोइंग। उतनी नहीं गिरेगी, मैंने एक दो ट्वीट्स देखी थी कि मैं फैसलाबाद का हूं, मैं फैसलाबाद आ जाए लेकिन मैं सपोर्ट कलंदर, ऐसे कई मैंने इस तरह की ट्वीट्स देखी हैं। यार नाम मुझे ना कलंदर नहीं पसंद है, इनको नाम होना चाहिए लाहौरी बादशाह, ये होना चाहिए नाम, कलंदर मुझे पसंद है नाम, लाहौरी बादशाह होना चाहिए नाम, होना भी लाहौर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए लाहौरी बादशाह, ये नाम होना चाहिए, बड़ा जबरदस्त वो थी ना आईपीएल में टीम थी ना। ओए अली भाई मैंने कहा था बादशाह भी नहीं बादशाह लाहौरी बादशाह है क्या बादशाह यार वो अली भाई से क्वेश्चन, अली भाई मुझे उल्टे खबर मिली है कि आपने आज सीरियस किस्म की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की है हमारे राणा सलमान के खिलाफ, मुझे खबर मिली है, ये बात सही है? राणा की जेंडर चेंज होगी? नहीं आपने कहा ना गुजराना ने पहले सियालकोट को डिफेंड किया, तो आपने कहा कि क्यों डिफेंड कर रहे हो, तो गुजराल है क्या हमारी भाभी जो होने वाली है वो सियालकोट से हैं, ये जरूरी है, मतलब वो बेनू भी हो सकता है यार, ये कैसे बाकी ना सवाल किया राणा के, मैं राणा जी आपकी ओरिएंटेशन के ऊपर, आप ओरिएंटेशन समझते होंगे, आपकी सेक्स के ऊपर, आपका नहीं आपके शौक के ऊपर डाला गया, क्या कहते हैं वो डाला गया कि आपके शौक से। मैं तो लिबरल माइंड बंदा हूं, मैं कहता हूं अली भाई जो जैसे है लिबरल माइंड का नदीम साहब वो गल निकल गई, 3 घंटों में होनी याद आई करनी थे उस टाइम कितने थी यार, मुझे खबरें 2-3 मिली हैं, एक हमजा के मतलब नहीं लिबरल होना तो ठीक है, लेकिन इतने लिबरल तारिक भी आपको हमेशा मेरी और हमजा की आती है डीएम में न्यूज़ की, इन दोनों की ये किया, किसी और का भी देख लिया कहीं ना आप 3 घंटों में क्या हुआ है। मैं तारिक राणा साहब सुन रहे थे यार, राणा साहब सुन रहे थे, तेरी मौजूद थी। हां आज आप कहां गए हो, आपने लड़ाई हुई नमस्ते नमस्ते। अच्छा काफी टाइम के बाद आए वैसे तारिक भाई, इनको डरता है अभी कराची और हैदराबाद पे अटैक हो रहा था, कश्मीर पे अटैक हो जाए, समझ रहे हैं? एक हफ्ते के बाद आए तारिक भाई बोलते एननो डर है कि कश्मीर रहना जाए, तारिक भाई बोलते नहीं, बोले तो सही अपनी तारिक भाई की आवाज आएगी। एक भाई बोले ना, बताएं कि कश्मीर की टीम होनी चाहिए थी, कश्मीर को खुद लाइन लगा दिया गया, वो जैसे दिमाग के साथ लगा जाता है को उल्टा करके। कश्मीर की टीम की तो 70 11 होती है, 82 11 होती है। नहीं वो तो हजारा की टीम होती है, 70 आवासी होती है ना, कश्मीर का काम उसमें। कश्मीर की टीम का नाम क्या होता है वैसे? यूके 11 भी कर सकते हैं, बिकॉज़ ज्यादा लोग यूके में रहते हैं। नहीं ब्रिटिश कश्मीरी लेवल उसके फिर होते कैप्टन हमारे क्या कहते हैं तारिक भाई, अच्छा चेक करो वो कितने जंगीर भाई ना चुप नहीं में राणा साहब तो कहते हो
राजा नहीं बैठा नजर नहीं राजा साहब जो कहता है तो तत्ते बैठे राजा साहब की खा गया है सो आज राजा पता नहीं की कहां गया अच्छा जी बाकी गल्लां छड्डो इंग्लिश गल्लां राजा जदों दे राजा साहब ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ राजा फिर भी अच्छा राजा साहब ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ इमरान भाई मैं परसों राजा डीएम भी किया मैं राजा परसों डीएम किया मैं ठंडे रहा करो एना भी नहीं राजा साहब याद बख्शिया यार ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ करना वो डिस्ट्रैक्शन मैंने कहा वो तो इमरान भाई वो तो ठीक है लेकिन राजा साहब गुस्से से तुसी भी बोली जा रहे हो गुराया भाई राजा नहीं सुनते राजा मैं रिकॉर्डिंग दोबारा जाके सुना बिकॉज़ बड़ा मजेदार मोमेंट थी रिकॉर्डिंग सुनी दोबारा जाके यार मैं बोल रहा हूं गुराया भाई बोल रहे फैसल भाई बोल रहे सैयद भाई बोल रहे राजा साहब नहीं सुनने देते इवन बार भाई बेचारे अपनी हल्की सी आवाज लेके कोशिश कर रहे भाई सब तो मजे की गल है फवाद भाई ने देखिया सारी ऊंची आवाज वाले बोले मेरी तो आवाज वैसे नहीं निकलती फवाद भाई सारे सब तो कमाल चीज देखो सब बोलदे पे सी सारा फड्डा होंदा पे सी लेकिन आजम खान सुकून नाल बैठ के रोटी खा रहा सी जिद्दों भी फड्डा होंदा है बंदा रोटी क्यों खा रहा होंदा यार अच्छा उसको पूरा घंटा हमजा बंदा एक गल सुनदा पे एस रोटी खा रहा है हमजा रोटी नहीं खा रहा है एडा तो नीना बंदा है ये दिल नु सुकून मिलन दिया सी क्योंकि ये तो रोज लड़ाई कराने बैठा होता है पूरा घंटा उसकी आवाज नहीं निकली तुम चेक करो इन्हें सारा अच्छा अजीब वाली स्पेस वाली सी भाई वापस आया ना ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ कि गल खुद कहने लगे इन्हें फिर आके तीन लाइट भाई और इमरान भाई बीच में अपना मेन्यू भी बता के गए कि मैंने क्या क्या खाया ये वो नहीं वो ना गुराया भाई की बात सबसे ठीक सही थी इमरान भाई इनको लगा था कि आज आपके ऊपर सब कुछ होगा लेकिन वो हो नहीं पाया फिर फैसल भाई होने नहीं दिया ना फैसल भाई स्पेस से गायब हुआ मैं बताता हूं फैसल भाई स्पेस से गायब हुआ फैसल भाई ने सोचा यार कुछ हुआ ही नहीं फैसल भाई ने भी कहा राजा की ट्वीट करता हूं इस पे शुरू करते हैं चीज वैसे वैसे इमरान भाई को बचाने का आधा क्रेडिट फैसल भाई को भी जाता है भाई नहीं फैसल भाई को कितना हमने होने नहीं दिया मुझे पता ही नहीं मेरी बात सुन अंदर जा मैदान फैसल भाई को कोई क्रेडिट नहीं जाता क्रेडिट जाता है लाहौर माफिया को क्रेडिट जाता है गुराया साहब को हमजा को अम्मार राजा को राणा सलमान को और बाकी हमारे सारे उस्मान भाई ये सारा लाहौर विकास भाई धीरे धीरे नजर आ रहे हैं उनको जाता है भाई और किसी को नहीं जाता वो तो इसलिए बात पलटी ना कि यार ये मुद्दा चला नहीं तो अब टॉक्सिसिटी की दोस्त देखो कुछ लोगों को होता है नशा शराब का कुछ लोगों को होता है हेरोइन का कुछ लोगों को होता है चरखा मेरे प्यारे आदम खान को नशा है टॉक्सिसिटी का तो वो यार भाई चीज देखो यार भाई चीज देखो सारा फटा हो गया ठीक है आसिम भाई भी चाह के अभी वाईफाई खा गए वो भी बेचारे थे वाईफाई खा के लगे वो आजम भाई मैं बता रही आजम भाई बेचारे में ठीक हो गया सब लगे में ठीक हो यार अच्छा मैंने उसी बना किस गलती आई और पैंच अग लाई फैसल भाई ने अमार राजा साहब आए आके वो बेचारे सैयद मजीद दी पैर भाई का वो बेचारा और रात 3 तेरे बैठ जाओ कि मैं की कीता यार ये आपकी बात ठीक है बेचारे नफ्स के अलावा यार तुझे माजरा अपने तपे ना डाल दूं यार नहीं ग्राफ है ठीक है बड़ी गल लेकिन असल च मसला है राजा साहब जिन्ना कुछ बोल रहे थे ना राजा साहब दी गल पलट गई राजा साहब दी गल भी चली आनी थी ना उस तरह ले आई नहीं पाए उस टाइम मुझसे राजा साहब आप पता नहीं बोलते हैं और गल कोई नहीं बाकी सारे मुद्दे में मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूं आदम खान को कि आदम खान शुक्र करो कि आज की स्पेस तुम्हारा आज का नशा टॉक्सिसिटी का पूरा नहीं हो रहा था चलो हमने मिल मिला के सबने मैं फैसल भाई गुराया भाई हमजा फवाद भाई नहीं आजम खान का नशा की तरह इमरान भाई तुम्हें दे दिया वो नशा अब तुम नहीं आजम भाई ना आजम खान जो है ना ये नशे की तरह उस नशे की तरह जिस तरह जब नशा टूटा वैसे ना फिल्मों में दिखाते ये ऐसे कर रहा था ऐसे अपनी बाजू नहीं कई आज सुबह 2 घंटे यही कर रहा था यकीन मानो अपने वाल पकड़ लिया आदम खान बैठा अपने चूक अंदर नशा टूटे थे उन्हें कई चूड़ियां बढ़ गया इन्हें पूरी फाड़ ली थी ब्लेड मार फाड़ लिया अपने अपने ऊपर तशद्दुद करना कैसे क्या यार भरा ना बात चंगी गल है इन्हें दे गई है नशे दी डोज मैं एपिसोड तो बाद एक चीज दा लाया भाई पीएसएल स्टार्ट होने पहले एक रूल बुक बना दी जाए कि कई चीज से बैंटर कर सकते हैं कई चीज से बैंटर नहीं कर सकते बिकॉज़ रोज रोज फटा होएगा सीधी गल है असली बात से नहीं आना सीधी गल है सीधी बात तू तो इंज कहना पे तू तो इंज कहना पे कंजरा जगह रूल बुक बना ली सारी फॉलो आदम भाई स्पेस क्रैश लगा इमरान चेक करो चुप चला के ओदी लाइन में कितने बेइज्जती करना मैं नहीं भागता लो देख लो लोगो सुन लो देख लो मेरी लाइन का करेक्ट नहीं बहुत बड़ी आइटम आसम कसम खुदा दी ते तू रूल बुक बना ले कंजरा तू जिस पूरी करनी रूल बुक यार सब तो पहले तू रूल तोड़ नहीं गुराया भाई असली थोड़ी बनानी है रूल तोड़ना लेना सानू रूल दे देते जान पीएसएल तो पहले सीधी गल ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੋੜਾ ਅਸੀਂ अपने मजे ਨਾਲ तोड़ांगे रूल और स्पेशली वही रूल तोड़ांगे जो यार इमरान भाई अली भाई मैं कह रहा हूं यार अभी आज तो ये हैदराबाद की जो है वो टीम बिकी है तो ये हाल है तो ये पीएसएल आते आते और सीजन में फिर जो है वो ये क्या हाल होना है अगर ये कराची को डिफेंड करना है फिर कोयटा को डिफेंड करना है मजान की तो मौत कट बात की मैंने तो अली भाई कोई नहीं कुछ करना हैदराबाद से तो यार नहीं उस्मान भाई आपने बहुत प्यारी बात की अभी तो देखें इन्होंने रिटेंशन करनी है अभी इन्होंने प्लेयर लेने हैं और अगर सोचें वाकई रिजवान चला गया अगर हैदराबाद का कैप्टन तो फिर क्या होगा मैं तो ये सोच के घबरा रहा हूं मैं तो ये सोच के कहां जाता हूं यार और कोई बात नहीं यार वैसे कोई वो हैदराबाद का है नहीं ना हमारे साथ स्पेस में आई थिंक जो फराज वो ले कनाडा फराज कासिम भाई है लेकिन फराज कासिम भाई वो है नहीं मैं वैसे बोल रहा हूं जो रेगुलर जब आते जाते रहते हैं उनमें हो जाएंगे उस्मान भाई हो जाएंगे कोई बात नहीं आपने हो जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल आप समझे ना देखिए अगर कराची से उठ के कोयटा इतनी दूर जाया जा सकता है तो कराची से हैदराबाद तो फिर करीब सुपर हाईवे भी है ना तो हैदराबाद के लिए आते हैं मोटरवे भाई मोटरवे खट्टे वाला मोटरवे मतलब इमरान भाई अब आप कह रहे हैं कि अब पीएसएल में कराची की 2 नहीं कराची की 3 टीमें हैं अब यार ये तो गलत बात जी उस्मान भाई उस्मान भाई आप तो कर दूं 1 मिनट इमरान भाई 1 मिनट उस्मान भाई कराची की टीम एक ही है लेकिन बहुत सारे लोटे में है कराची में अच्छा मेरी बात सुनो उस्मान भाई मैं सिर्फ इतना कहूंगा हैदराबाद के आने के बाद कि अब तो पीएसएल में मौत का नंगा नाच होगा बस इतनी सी बात अभी तो मजा आएगा इमरान भी देखिए पहले 5 टीमें होती थी एक टीम बाहर जाती थी 4 प्लेऑफ में क्या मजा आना है फिर 6 होगी 2 फिर भी जाती नहीं बाहर ठीक है अब 4 टीमें जो है वो बाहर 4 टीमें अब जो है वो आएगा जो भी गले में आएगा चाहे वो एलक्यू हो तो एलक्यू और उस्मान भाई अब जो टीम आ रही है माइक हाथ होगी राजा मेरे को भी पता क्या हो गया जो टीम उस्मान भाई 8वीं फिनिश करेगी उसका क्या होगा मैं तो ये सोच रहा हूं यार निकालना पड़ेगा बंदे को या फिर उसको सोचना पड़ेगा देखो मैं बोलने नहीं कर दूंगा मसानी यार मैं चला मैं बोलता बहुत हूं ना मैं चला बाकी पट्टी सब लेके चले इमरान भाई क्या होता कि मैं तारिक भाई जीता का डाउन मैं नहीं करना सर आ जाओ यार भट्टी साहब को नीचे क्यों फेंका यार भट्टी साहब को तो लेकर आओ मतलब कोई बैटिंग आ रही है पट्टी साहब में जिन्नी लोकां दी मारी तो राम भी करन दियो यार भट्टी साहब को नीचे नहीं फेंका था मैंने इनसे सवाल पूछा था यार उनको लेकर आओ प्लीज
मैं दे रहा हूं समझ ऊपर इमरान भाई आ जाओ हम लोग एक ही दिमाग से चलते यार मैं तो वेट कर रहा हूँ डिप्रेशन स्पेस की समरी का बनाएगा, इतना कुछ हुआ है, समरी बड़ी मुश्किल होगी बनानी। यार नहीं मैं गया था इसलिए फाद भाई कि मैंने कहा बहुत बोल दिया वाकई आज तो कोई मसला नहीं यार, मेरे प्यारे फाद भाई आके बात ठीक है, मुझे एक चीज बता दें, मैं जल्दी से मुझे एक चीज बता दें, मैं जा रहा हूँ। यार आप काम कब करते हैं? मैं नहीं करता काम चिमा साहब। मतलब शिकागो में वो काम नहीं होता आपको? नहीं मतलब नहीं ऑफिस बिल्कुल में बैठे होते सुबह? बिल्कुल भी नहीं होता चिमा साहब, बस यही तो बात थोड़ी हक हलाल कमा लिया करो इमरान साहब। यार मैं 3 दिन हक हलाल कमा लेना साहब जो आप पट्टी साहब दिखा रहे हैं ना, यही काम है, यही काम है, यही हक हलाल है। जिस माफिया के साथ वो मुकाबला कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा चीज है वो भी यार। यार स्पेस की सबसे बड़ी हाईलाइट तो एक बात थी जब अमार भाई ने बोला मेरी बिहाइंड पे बात कर। बस मैंने तो किया था फाद भाई उस टाइम। यार ना करे यार फाद भाई, उसके हमारे भाई बैठे नहीं हुए, नहीं तो उन्होंने गुस्सा कर देना कि मेरे 24 घंटे मेरे बारे में बात होती है, मेरे पीछे बात करते ना। हम मैसेज कर देंगे उनको, मैसेज कर देंगे उनको। इतनी सी बात करके ना फिर फौरन जो है ना इंग्लिश आ गई थी, फिर पूरा जो है ना गुस्सा इंग्लिश नहीं। यार इतना गल्ला तो मैंने समझ ही नहीं आई, अंग्रेजी का एडा औखा ब्रिटिश इमरान भाई मनु भी समझ नहीं आई, मैं तो कह रहा दोबारा रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, समझ मनु भी नहीं आई, दोबारा रिकॉर्डिंग। आजम खान ने 1 मिनट तो पहले रिकॉर्डिंग डिलीट करनी है, मेरा पुत्र जल्दी स्पेस बंद होनी है, सुनने का मौका ही नहीं 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 वो सारा स्पेस को फन वाला भरा है YouTube पे ला दिया, कोई मसला नहीं, उसे जाके सुनना किसी। आगे राजा साहब बात भाई आगे आप अंग्रेजी सुना जी। राजा साहब देखो बात भाई ने तुम्हारे बारे बड़ी गलत गल की है यार, ते बहुत बदतमीजी की है ਤੁਸੀਂ अच्छा को मैं निंदा इमरान भाई और फाद भाई ने गल सही की है। फाद भाई सबसे बड़ी बात बताइए, ये जो उस्मान भाई बैठे हुए ना चुपे रुस्तम, ये बच गए और इन्होंने ओ मैं कह के गया किसी ने अगर कहना तो भाई मैं बनाई है तस्वीर, मैंने को भाई क्या इसके अंदर ये कोई गाली है क्या है बताओ, मैंने बनाई है तस्वीर, फिर बोलिया नहीं ठीक है। फिर उतो जो है ना अमार भाई पहले इंग्लिश होगी, फिर इमरान भाई घुस गए, फिर हमदा भी बीच में गया, चलो मैं साइड पे हो जाना, पहले अपने जगह कर ले मैं बड़े तेज हो राजा जी। उस्मान भी बड़े तेज seriously है, मैं आपकी अगर बात क्योंकि उस्मान भी बड़े तेज ने, जो उस्मान भी ने देखा ना कि उन्होंने काम ना पा गया राजा साहब वाला कि मेरे वाले पास आना नहीं, इन्होंने क्या मैं नहीं इमरान भाई स्पीकर पे था, ओ मैं स्पीकर पे था, मुझे उठा के लिसनर पे भेजा कि मैं अभी आजम भाई आ जा, जरा मैं इनको पूछता हूं कि यार मैं तो इमरान भाई ये सोच के मुझे होता है कि ठीक, मतलब मैं सीधे से बात हूं, ठीक है आपको वो कराची वाले हमारे दोस्तों को चीज बुरी लगी, ये लोग तो पंजाबी स्टेज ड्रामा देख ही नहीं सकते, वहां पे तो जुगती सारी रेसिज्म वाली होती है, शक्ल पे, मुंह पे, हाइट पे, वहां पे जुगती सारी होती है। और सीरियसली पंजाब का तो कल्चर है भाई, पंजाब का तो कल्चर यही है भाई। यार हम ये पंजाब का कल्चर नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। स्पोर्ट्स जो राइवलरीज होती है ना यूके में भी, वो सिटी बेस्ड होती है। उस्मान भाई भी बताते हैं जो भी यूके के बैठे हुए हैं यार। और आप बेंटर सुना करो कभी, आप जो होता है ना ये आर्सेनल को क्या क्या कहा जाता है या वो चेल्सी के बारे में क्या क्या कहते हैं यार, इस तरह तो फिर ये मैं वही कह रहा हूं ना, वो फाद भाई जैसे बता रहे थे, फिर स्पेस में बैठेगा क्या फायदा, अगर वो फन चला जाएगा आपका बेंटर का और आप हर चीज को अगर आप अपने दिल पे लेते जाओगे तो फिर वो कहते हैं वो चास वाली जो बात होती है वो चली जाएगी यार, स्पोर्ट देखने में भी और क्या कहते हैं बात करने में भी। आसान ये चीज आप इंग्लिश में भी तो कह सकते हैं, इंग्लिश में नहीं बोला हम तो वो बात भी तू अपने अपने फौजी मार एक चीज दसो जो तुसी बोल रहे थे कितने बैठे सी कार एसी गड्डी ते जेरी यार मैं स्पेशल थले आके गड्डी ते जाके बैठा था, मेरी वाइफ ने मैंने ना बार-बार काट देना सी, मैं स्पेशल थले आया गड्डी ते क्योंकि मैंने कहना कि अच्छा और गड्डी रेंज में बिलाज बैठे सी या बीवाडी अच्छा बात नहीं बात कर बीवाईडी हम बीवाईडी से बैठे थे, बिलाल बीवाडी से बैठे थे। अच्छा और बीवाईडी से बैठे हुए थे आके। अच्छा मेरी ना चार्ज से भी लाया, मेरी गल सुन, कोई गल्लो चार्ज से लाया सी, डबल चार्ज होगी क्योंकि एक ओनली चार्ज होगी तो राजा साहब ने चार्ज किया बैठे ने तो उन्होंने डबल चार्ज लिया गड्डी राजा साहब। अच्छा नहीं असल में ना मेरी आसिम भाई नाल ना डीएम से भी मैं क्या वो तो जड़ी होई लड़ाई झगड़ा, मैं क्या आसिम भाई तुसी टाइमलाइन से मेरा बेंटर कर रहे हो, अच्छा तुसी कह रहे हो फीलिंग हुई है, मैं तो यार परेशान, मैं आसिम भाई मैं क्या आसिम भाई मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हूं, समझ नहीं आई कि तुसी मेरे टाइमलाइन से मेरा बेंटर कर रहे हो तुसी, अच्छा तुसी कह रहे हो फील हर्ट।